मोही सी है, श्यामल गौर वनिता के बीच विलोकहुरी सखी मोही सी है। अर्थात तुम मेरे जैसी होकर, मेरे जैसे भाव और विचार रखकर, मेरे जैसी दृष्टि रखकर इनको देखो। बोले किनको? श्री राम को, श्री सीता जी को, श्री लक्ष्मण जी को। तुलसीदास जी की ये दृष्टि जब तक हमारे पास नहीं होगी, हम उस आनंद को नहीं ले पाएंगे। यही कारण है कि वर्तमान में जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका कारण बोले तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भैया आपको इतना महान चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है, और आपने ऐसा क्या किया है जो आपको इतनी उपलब्धि मिल रही है? आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी उपलब्धि आपको मिल रही है? तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रीति प्रतीति जहाँ जागो ताको का सरो, तुलसी ही भलो राम नाम, तुलसी ही भलो राम नाम को, अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी ही समझी परो। मेरा भला तो केवल राम नाम से हुआ है, बस और कुछ नहीं। और तुलसीदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि 9,99,09,999 बार राम नाम का जप किया तब एक नाव भरी। ऐसे ही उन्होंने 9 नाव भरी राम नाम के जप से। 9 नाव बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 इंद्रिया, बोले ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया जो होती है, बोले 5 4 9, उसमें से ज्ञान इंद्रिया 5 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको मिलाकर 9 नाव भरी उन्होंने राम नाम जप के पश्चात, तब जाकर उनके जीवन में वो चीज फलीभूत हुआ जिसका हम आज क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। आइए एक भजन, और फिर चूंकि व्यस्तता है, अपना एक व्यस्त शेड्यूल है, कार्यक्रम है, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए एक भजन के बाद आपसे विदा। सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग वृंदावनी सारंग में 4 ताल, तत्पश्चात 3 ताल। सुंदर इंदर बर भार
सकल जात सकल शिव सुंदर रूप सुंदर रूप भारती लग भारती पग भारती लग भारती पग भूषण गल शिव शीश शीश सहित गंगा शिव शीश सहित गंगा शिव सुंदर रूप इंदर वर दीपक भारती भूषण गल में भुजंगा भूषण गल में भुजंगा शीश सहित गंगा कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी बन बन ढूंढन जाऊं बन बन ढूंढन जाऊं बन बन ढूंढन जाऊं कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी बन बन ढूंढन जाऊं
रे बनी रे बनी शीश मुकुट और कानन कुंडल शीश मुकुट और कानन कृष्ण मुरारी छुप गए कृष्ण मुरारी बन बन घूमन बन बन घूमन बन बन घूमन जा एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर सुरमई प्रस्तुति श्री प्रेम सिंह निषाद जी द्वारा और उनके मार्गदर्शक के रूप में स्वयं माता जी और नाना जी विराजमान है, तो निश्चित तौर पे यह आशीर्वाद उन्हें बहुत आगे ले जाएगी। हम सबकी शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मीना साहू जी आइएगा और मंचस्थ श्रीमती संगीता निषाद जी सपरिवार उन्हें मंच से विदा दीजिएगा और आमंत्रण देते हैं श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी। निवेदन होगा मंच पर मंचासीन होने की महती कृपा कीजिएगा। श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़, आइएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सब लोग जानते हैं विशेष रूप से आदरणीय अतिथियों का ध्यानाकर्षण, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो कुमार विश्वास जी कहते हैं भगवान राम सोने जा रहे थे, अचानक जाग गए और उन्होंने कहा एक ऐसा अतिथि छूट गया है, बड़ा अनर्थ हो जाता। और वो अतिथि कौन था? निषाद राज जी। तो यहाँ भी राम दरबार लगा हुआ है और जब राम का राज्याभिषेक दरबार लगता है तो निषाद राज का आगमन होता है पैर प्रक्षालन के लिए। तो हमारे निषाद राज जी उधर है, वो सभी अतिथियों का पैर धो रहे हैं। ये निषाद राज जी गंगा के तट से बुलाए गए हैं, जो उस समय भगवान राम का पैर प्रक्षालन किए गंगा घाट पर। उस निषाद को हमने अपने अतिथियों के पैर प्रक्षालन के लिए, पैर धोने के लिए आमंत्रित किया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वैसे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सदस्य संयोजक ये गोपाल दास मानिकपुरी हैं, जिन्होंने सहजता से ये भूमिका को स्वीकार किया है और बड़े प्रेम बड़े लगन के साथ सबका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। वेद प्रकाश वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए।
उसके बाद फिर से आप वापस चले जाएंगे, परमानेंट आपको नहीं बिठाएंगे। आइए, वेद प्रकाश वर्मा जी डोटोपार से रामरुचि मानस मंडली के गायक, व्याख्याकार, हारमोनियम वादक हमारे बीच हैं। आपका हम सम्मान करते हैं। आइए वेद प्रकाश वर्मा जी और आगे पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलेश्वर जी। और मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी। निवेदन होगा मंच पर मंचासीन होने की महती कृपा कीजिएगा, सादर आसन ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा थाना प्रभारी थाना सनौद, आपसे आग्रह होगा आप भी मंच पर मंचासीन होने की महती कृपा करें। सादर निवेदन थाना प्रभारी महोदय थाना सनौद। साथ ही में जितने भी हमारे सदस्यगण, पदाधिकारीगण, ग्रामीण जन जो कुर्सी में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन होगा थोड़े से अपनी कुर्सियों को लेकर थोड़ा सा पीछे जो है आप खिसकेंगे तो सामने की जो जगह है वह बैठकर मानस को श्रवण करने वाले हमारे मानस के जिज्ञासुओं के लिए एक स्थान बन जाएगा। तो निवेदन होगा आप हमारी इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर थोड़ा सा पीछे हटने की कृपा करेंगे। आप अपने चेयर के साथ में, अपनी कुर्सी के साथ में आप पीछे हटेंगे। और आइएगा, मैं आमंत्रण दूं श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी मंच पर मंचासीन होने की महती कृपा करें। सादर आमंत्रण आपको आज के इस प्रांत स्तरीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती के पावन अवसर पर। साथ ही पूर्व डीएसपी श्री सुभाष चौधरी जी का भी आगमन हो रहा है। आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही पीछे जितने भी हमारी माताएं बैठी हुई है बाहर में, अंदर में जगह पर्याप्त है। आप सभी मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जितने भी हमारी माताएं और इधर हमारे प्रबुद्ध श्रोता समाज, ग्रामीण जन जो भी दिख रहे हैं, आप सबसे निवेदन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। सुभाष चौधरी जी रिटायर्ड डीएसपी का आगमन हो रहा है और आपके संबंध में ये कहा जाता है कि हमारे मानस में राम ही साचा और छत्तीसगढ़ के राम हमारे भांचा। उसी क्रम में अरकार पूरे ग्राम के भांचा के रूप में सुभाष चौधरी जी मंच पर पधार रहे हैं। आपका तालियों से अभिनंदन करें सुभाष चौधरी जी। मैं आमंत्रण दूं इन्हीं धन्यता के साथ में श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे, शीघ्रता बरतेंगे। और तब तक हमारे बीच में हमारे प्रतिष्ठान के श्रद्धेय जनों का हम स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान हैं श्रद्धेय श्री मोहनलाल यादव जी, संरक्षक श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। साथ ही श्री सुभाष यादव जी, जिलाध्यक्ष जिला राजनांदगांव, श्री सतानंद महाराज जी, उपाध्यक्ष जिला राजनांदगांव, डॉक्टर सुरेश यादव जी, सलाहकार। आप सभी का आगमन मंच पर हुआ है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी और तहसील इकाई के हमारे पदाधिकारियों से आप आइएगा और हमारे श्रद्धेय जनों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। हमारे बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत है इस पावन मंच पर। और जितने भी बाहर में हमारे श्रोता वर्ग बैठे हुए हैं, इधर उधर खड़े हुए हैं, आप सभी के सभी से निवेदन है आइएगा और मंच के सम्मुख स्थान ग्रहण करते हुए इस आयोजन को और भव्यता प्रदान करने में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा।
सादर आसन ग्रहण करने की कृपा करें और अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करें। आसन पाइएगा। श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, जिलाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला कोंडागांव, मंच पर सादर आमंत्रण है। आमंत्रण आपको। श्री झालेंद्र साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, आपसे भी निवेदन होगा, आप भी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। साथ ही हमारी माताओं के लिए एक बहुत ही श्री मोतीलाल राठौर जी, मीडिया प्रभारी, आप भी दंडकारण्य से पधारते हैं। स्वागत है आपका श्री मोतीलाल राठौर जी। माताओं के लिए एक विशेष सूचना है। हमारे पूर्व सांसद श्रद्धेय श्री मोहन मंडावी जी की ओर से 11 श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ ग्राम की 11 माताओं को प्रदान किया जाना है। तो उसके लिए अब अलग अलग बुलाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं कि सभी माताएं जो हैं अपना नाम एक छोटे से कागज में लिखकर हमको प्रेषित करेंगे, उसे हम एक टोकरी में रखेंगे, फिर अंत में जो है लकी ड्रा निकाला जाएगा और इस लकी ड्रा में जो 11 नाम हमारी माताओं के आएंगे उनको जो है माननीय मंडावी जी की ओर से ये मानस ग्रंथ जो है सादर संप्रेषित किया जाएगा। तो आप सभी जो है कागज ले लेंगे और छोटे छोटे कागज में जो है आप अपना नाम लिखकर हमको प्रेषित करेंगे। साथ ही आदरणीय मंडावी जी, जिनकी ओर से 54,000 श्रीमद् रामचरित मानस की प्रतियां पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर अंचल में वितरित किए गए हैं और जिनके कारण उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है दर्ज हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और ऐसे माननीय पूर्व सांसद श्री मंडावी जी को हम अपने बीच में पा रहे हैं। साथ ही तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला कोंडागांव बस्तर से हमारे बीच में श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला कोंडागांव, श्री राजेश कुमार नेताम जी, उपाध्यक्ष, श्री राजेश कुमार गंधर्व जी, संगठन मंत्री, श्री केशव कश्यप जी, कोषाध्यक्ष, श्री अरुण कुमार नाग जी, उपाध्यक्ष, श्री सैदूराम यादव जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील माकड़ी, श्री चिराग उपाध्याय जी, मीडिया प्रभारी जिला कोंडागांव, श्री मेघनाथ ताम जी, श्री मोतीलाल राठौर जी, आप सभी का आगमन हुआ है, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस महती आयोजन में। मैं निवेदन करूं श्री आंजनेय मानस परिवार से वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करते हुए अतिशीघ्र इस आयोजन से जुड़ेंगे। कैसे टाइप के यही डाल नहीं आ जाती बुलाओ ना उसको। अरे यार बोला बता देना चाहिए ना भाई।
मंच में आके अपन बेइज्जती करवाते आदमी। तो तैयारी हो गई, कंप्लीट हो। बुला लो यार, बैठा लो एक आज झल। हेलो, चेक चेक। हेलो, आइएगा। प्रांत स्तरीय श्रीमद श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती श्री राम। की इस पावन अवसर पर विराजमान पावन ग्राम सनौत के समस्त धर्मानुरागी बंधुगण, मातृशक्तियां, युवा साथीगण, श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के श्री राम। समस्त पदाधिकारीगण और इस तुलसी जय मानस श्री राम। प्रतिष्ठान के विभिन्न शाखाओं के रूप में जो इन्हें सुंदरता प्रदान कर रहे हैं और इनके आधार में भी जो स्थित हैं उन सभी प्रतिष्ठान के सदस्यों का और पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा मंचस्थ मंडली से अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां जय पूर्ण श्री करते राम। हुए श्री राम। संकेत जय करें। जय श्री राम। श्री मोतीलाल राठौर जी, मीडिया प्रभारी कोंडागांव, आपसे निवेदन, आइए आइए मंच पर सादर आमंत्रण आपको। डॉक्टर युवराज सिन्हा जी से निवेदन, मंचस्थ मंडली का तिलक वंदन करते हुए स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर युवराज सिन्हा जी आइएगा और श्री आंजनेय मानस परिवार का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंच पर विराजमान है आंजनेय मानस परिवार। व्याख्याकार के रूप में मंचस्थ पंडित सुरेंद्र शास्त्री जी, गायन की महती भूमिका अदा कर रहे हैं श्री सुरेश सिन्हा जी, तबला पर संगत कर रहे हैं श्री सर्वेंद्र विनायक जी, बिंजो की तार को झंकृत कर रहे हैं श्री हरिनारायण देवांगन जी, कोरस में सहयोग दे रहे हैं श्री भूषण यादव जी, श्री गौरी शंकर जी और श्री पौरुष विनायक जी। आइएगा। डॉक्टर युवराज सिन्हा जी से निवेदन, मंचस्थ मंडली का स्वागत अभिनंदन करें। पुनः आप सभी को सूचना, श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सदस्यता ग्रहण करने की एक छोटी सी प्रक्रिया है। हमारे मंच की ठीक बाईं ओर जिधर माइक सेट लगा हुआ है वहां एक काउंटर है, पंजीयन काउंटर, जहां आप जो है कुछ शुल्क के साथ जो है तुलसी मानस प्रतिष्ठान का अंग बन सकते हैं। साधारण सदस्यता शुल्क 200 रुपए और आजीवन सदस्यता शुल्क 1000 रुपए निर्धारित है। आपको जो है प्रेषित राशि की रसीद और साथ ही प्रमाण पत्र भी, सदस्यता का प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप जो है मंच के ठीक बाईं ओर आप देख रहे हैं काउंटर लगा हुआ है, वहां आप जो है सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और लीजिएगा, मंचस्थ मंडली का स्वागत अभिनंदन, और यह मंच आपको सादर संप्रेषित करेंगे। एक हारमोनियम रखेंगे साइड में ना, गांव वाली हारमोनियम, इससे काम निकलेगा तो इसको ले भैया। सुनो भाई, भाई साहब, गांव वाली जो हारमोनियम रखी है
श्रीमती संगीता दीदी जी से निवेदन है, आप अगर यहाँ पर हों तो आपकी हारमोनियम की आवश्यकता मंच पर पड़ रही है। हो जाएगा, हो गया हो गया। और अभी अभी हमने इस मंच के माध्यम से एक उद्घोष किया था, आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ को जिन्होंने ये सदस्यता ग्रहण की है उनको हम थोड़ी देर में बहुत सम्मान के साथ हमारे मंच पर अतिथियों के माध्यम से ये प्रमाण पत्र आप तक हम सादर प्रेषित करेंगे, आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे। श्री राम और जय श्री राम। बहुत सादर और सम्मान के साथ मंच हम सादर संप्रेषित करते हैं आंजनेय मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी को। आदरणीय बलराम साहू जी सादर मंच पर आओ। बात पर से हैं आप, सादर आमंत्रण आदरणीय बलराम साहू जी बात करें आप मंच पर। आपको हम बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण प्रेषित करते हैं, आइएगा स्थान ग्रहण कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया राम गणपति सुख शारदा बंद परम ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न होता
नाम अजानी ने नरक जम तुमने नरक जम तुमने दास तुलसी चरण आओ दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने पतित पावन सुन मैं हरि पतित पावन सुन जगम धनि धनि धम मैं हरि पतित पावन जगम धनि धम मैं हरि पतित पावन धनि पतित पावन सुन मैं हरि पतित पावन मैं हरि पतित पावन सुन रामचंद्र चंद्र नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागम् पानो महासा यकचारुचातुं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमा हितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिः सुसेव्यं सन्मानुशालि परिपेत परागपुञ्जम् रामचरण को छोड़कर और न जग की आस की रामचरण के हे प्रिय सेवक जय जय तुलसीदास की जय जय तुलसीदास की
बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म के जय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार एवं लीलाल आधुनिक शक्ति भगवती जानकी जी के पावन चरणों को प्रणाम निवेदित करते हुए तुलसी जयंती के पावन अवसर में जन्म दिवस पर ये समायोजित प्रांत के द्वारा सौजन्य समस्त मानुष के पिपासुओं के द्वारा समायोजित ये प्रांतीय कार्यक्रम जो मूर्त रूप से आप सबके समक्ष उपस्थित है, ऐसे पावन पुनीत आयोजन में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बंधु श्रद्धा भक्ति और प्रेम के जस धारा प्रवाहित करने वाली मातृशक्ति, आइए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी के अमर कृति श्रीमद् रामचरित मानस के कुछ भावों को आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। प्रातः स्मरणीय गोसाई जी की जो भूमिका है, उनका अवतरण ऐसे संक्रमण काल में होता है जब विभिन्न मतावलंबी सनातन धर्म के विभिन्न मत मतांतर आपस में विद्वेष पूर्वक और एक संघर्ष की स्थिति में थे। जब एक मत एक निर्णय नहीं हो पाता था, अद्वैतवादी अद्वैत को श्रेष्ठ मानते थे, द्वैतवादी द्वैत को श्रेष्ठ मानते थे, द्वैताद्वैतवादी द्वैताद्वैत को श्रेष्ठ मानते थे। अपने अपने मत मतांतर का प्रचार संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे संक्रमण काल में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी का जो अभ्युदय है वो सबके लिए सर्वोत्कर्ष कारक रहा है। हिंदी साहित्य के साहित्य जगत में जिनको सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खग्योत सम जहतः करत प्रकाश कह करके साक्षात हिंदी साहित्य जगत के चंद्रमा के रूप में जिनको प्रकाशित किया गया, ऐसे गोसाई तुलसीदास जी महाराज के अवतरण से एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न ये हुआ कि जिस संक्रमण काल में गोसाई जी महाराज इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, उस संक्रमण की स्थिति में जहां तत्व पर चिंतन न होकर के केवल बाह्य तत्वों पर चिंतन किया जा रहा था, ऐसे समय में गोसाई जी महाराज ने हमको एक ऐसा समीचीन मार्ग प्रदान किया, ऐसा सामंजस्य का मार्ग प्रदान किया जिसको समन्वयवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। गोसाई जी महाराज का अवतरण समन्वय की स्थापना के लिए हुई। जो मत मतांतर अपने मत को लेकर चल रहे थे, वो एक मत सार्वभौम मत को लेकर चले, इस पर गोस्वामी जी महाराज का ध्यान आकृष्ट हुआ। और राम सेतु पालक तुम त्राता, भगवान राम का उदात्त चरित्र समाज में ऐसा था जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी को स्वयं कहना पड़ा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसी स्थिति में जहां राष्ट्रकवि राष्ट्र के नायक राम को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, ऐसी स्थितियों में जहां शैव मतावलंबी, शाक्त मतावलंबी, वैष्णव मतावलंबी भिन्न भिन्न धाराओं में जोड़ करके अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे, उन सबको सार्वभौम एक छत के नीचे स्थापित करने का योगदान किसी का रहा है तो ये सबसे बड़ा उत्कृष्ट योगदान गोसाई तुलसीदास जी महाराज का रहा है, जिन्होंने सबको एक मतेन किया। हम विभिन्न मतों को लेकर चलते हैं, आखिर हमें उपासना किसकी करनी है? बोले ब्रह्म की उपासना करनी है। और बोले राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म है। और यदि उस राम ब्रह्म के तत्व को समझ लिया जाए, जिसको तारक नाम से विश्व में अभिहित किया जाता है, जिसका मंत्र ही तारक मंत्र माना जाता है, ऐसे मंत्र की संस्थापना के द्वारा, ऐसे तत्व की संस्थापना के द्वारा समाज को एकजुट किया जा सकता था, एकीकृत किया जा सकता था। और वह योगदान रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। गोसाई जी महाराज का अभ्युदय ही सामंजस्य के सिद्धांत की संस्थापना के लिए हुआ और वास्तव में उन्होंने इस कार्य को भली भांति संपूर्ण किया। राम की सार्वभौमिकता को उन्होंने स्थापित किया और राम के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया, राम कभी किसी का विरोधी नहीं है। राम वो तत्व है जो सब जगह सामंजस्य स्थापित करता है। तो राम तत्व को जो लेकर चलेगा वो समाज में विघटन नहीं बल्कि वो सामंजस्य ही स्थापित करेगा। ये स्थिति के लिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज का अवतरण हुआ। गोसाई तुलसीदास जी महाराज
आकर के तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारिन तारण को पुलसी भवसागर पारण को पढ़ के मन गाठ गई खुलसी गई पापन की गठरी घुलसी गई जनता और हुलसी जनता हुलसी वसुधा हुलसी जन के तुलसी। सार्वभौम सिद्धांत की जब संस्थापना हुई, भगवान राघवेंद्र के तत्व का, राम तत्व पर ब्रह्म तत्व है और ब्रह्म तत्व राम रामेति रमे रामे मनोरमय सहस्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम वरान नहीं, हजार नाम जहां भगवान के हम स्मरण करते हैं वहां एक राम नाम पर्याप्त है। ऐसे सार्वभौम सिद्धांत की संस्थापना राम अखंड एक सीतावर, ऐसे अखंड राम की संस्थापना गोसाई जी के द्वारा हुई। और कहते हैं भगवान राम के प्रभुत्व की जब संस्थापना हुई तो गोस्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व, आप कहते हैं व्यक्तित्व महान है कि कृतित्व महान है, जब इस विषय पर हम चिंतन करते हैं तो मैं समझता हूं व्यक्तित्व से ज्यादा कृतित्व महान होता है। ये सिद्धांत का प्रतिपादन गोसाई जी महाराज ने समन्वय सिद्धांत की संस्थापना करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस समाज को प्रदान किया। और ये ऐसा अनुपम ग्रंथ है दुनिया का जो आज तुलसी की कृति के रूप में नहीं बल्कि राम के यश के रूप में तुलसी की महान कृति पूरे विश्व ब्रह्मांड में संस्थापित है। और यह ग्रंथ आज युग ग्रंथ के नाम से प्रकाशित है। संपूर्ण संसार में अगर युग ग्रंथ के रूप में कलयुग में किसी ग्रंथ को देखा जा रहा है तो केवल और केवल गोसाई तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस ही सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से, सर्वमान्य सिद्धांत के द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस की संस्थापना सार्वभौम रूप से सबसे ऊपर है। आप देखते हैं सबसे ज्यादा पठन पाठन यदि किसी के ग्रंथ का हो रहा है तो श्रीमद् रामचरितमानस है। और इसको प्रमाणित किसने किया? भगवान शिव ने स्वयं इसको प्रमाणित किया। आप सब जानते हैं श्रीमद् रामचरितमानस को विद्वानों ने खंडित कर दिया, कहा हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय खंडन और मंडन की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय सभी काशी के विद्वत परिषद ने रामचरितमानस को अस्वीकृत कर दिया और कहा यह तभी स्वीकृति इसको प्रदान की जाएगी, इसको सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर इस ग्रंथ को तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसकी प्रमाणिकता भगवान शिव स्वयं सिद्ध कर दें। और ऐसी स्थिति में गोसाई जी ने विद्वत परिषद के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज आप इस ग्रंथ की जिस विधि जिस प्रकार परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, ले सकते हैं। और तब कहते हैं काशी के विद्वत परिषद के मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के समक्ष भगवान शिव को समर्पित करते हुए कहा, अगर भगवान स्वयं इसको प्रमाणित कर दिया जाए तो यह ग्रंथ सार्वभौम ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। काशी के विद्वत परिषद के मध्य विद्वानों ने समस्त वेद शास्त्रों के नीचे रामचरितमानस ग्रंथ को स्थापित किया और कहते हैं काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के पट को बंद कर दिया और कहा कि प्रातः काल इस पर निर्णय किया जाएगा। और कहते हैं जब रामचरितमानस को सभी ग्रंथों के नीचे संस्थापित किया तो गोस्वामी जी के आंखों में अश्रु आ गए। विद्वानों के समक्ष गोसाई जी ने बड़ा पुनीत भाव देते हुए कहा, देखिए जिस रामचरितमानस को विद्वानों ने अस्वीकृत कर दिया, जिसको स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, आज वही रामचरितमानस सभी वेद शास्त्रों को आधार प्रदान कर रहा है। इससे बड़ी की उपलब्धि क्या हो सकती है? समस्त वेद और शास्त्रों के नीचे अगर रामचरितमानस स्थापित है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है रामचरितमानस ग्रंथ आज कलयुग में समस्त ग्रंथों को आधार प्रदान कर रहा है। इससे बड़ी की उपलब्धि क्या हो सकती है? और कहते हैं दूसरे दिन जब पट को खोला गया, विश्वनाथ भगवान का पट जब खुला और जाकर देखा गया तो कहते हैं सभी वेद शास्त्रों के ऊपर श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ सुशोभित था और उसके पन्ने खुले हुए थे। और कहते हैं खुले हुए पन्नों के मध्य जब विद्वानों ने जाकर देखा तो कहते हैं वहां भगवान शिव ने अपना हस्ताक्षर करके हस्ताक्षरित करके उसको सब समाज के बीच में लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए भगवान शिव ने उसको स्वीकृत किया और अपना हस्ताक्षर करते हुए नीचे लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस ग्रंथ जब खुला हुआ पाया गया तब गोसाई जी महाराज गदगद होकर कहने लगे, आज देखिए श्रीमद् रामचरितमानस वह ग्रंथ
ग्रंथ है जो समस्त ग्रंथों को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि उस समय सभी ग्रंथ बंद थे पर उसके ऊपर रामचरितमानस संस्थापित था और उसके पन्ने खुले हुए थे। इसका सीधा तात्पर्य है कि श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ आज विश्व को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान के केंद्र के रूप में आज रामचरितमानस सभी ग्रंथों के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 18 संहिताओं के ऊपर श्रीमद् रामचरितमानस स्थापित था और वह खुला हुआ था जिसमें भगवान शिव ने स्याही कर दी थी। इससे प्रमाणित होता है अगर इस कलयुग में, घोर कलिकाल में अगर युद्ध ग्रंथ का आश्रय लेने के लिए हम किसी ग्रंथ का आश्रय लेना चाहे तो मैं समझता हूं श्रीमद् रामचरितमानस जैसे ग्रंथ से बढ़कर कोई ग्रंथ संसार में हो नहीं सकता। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए सर्वोपरि ग्रंथ अगर कोई है जिसको युग ग्रंथ कहा जा सकता है तो श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ ही है, उसके अलावा कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। और इससे बढ़कर के प्रमाण गोसाई जी महाराज के समक्ष, विद्वानों के समक्ष जब भगवान शिव ने उसको स्वीकृत कर लिया तो जिसको शिव ने स्वीकार कर लिया उसको कौन अस्वीकृत कर सकता है। धीरे धीरे इसकी ख्याति विश्व में प्रकाशित हुई और आज रामचरितमानस युग ग्रंथ के रूप में संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण वैश्विक धरातल पर ग्रंथ और शास्त्र के धरातल पर प्रतिष्ठित है और उसकी प्रतिष्ठापना आज हो चुकी है। ऐसा पावन ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस जिसके आश्रय में पढ़कर आज व्यक्ति एक व्यास की कल्पना हम द्वापर में करते थे, पर यह रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है। पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज तो बड़े पुनीत भाव देते हुए कहते हैं रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके अनेकों व्यास संसार में तैयार हो गए हैं। हजारों व्यासों को कलयुग में लोक कल्याण के लिए प्रदान करने वाला ऐसा पुनीत पावन ग्रंथ अगर कोई है तो वो केवल और केवल रामचरितमानस है। इसकी महनीयता को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, इस तत्व को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, वास्तव में ये रामचरितमानस हम सबके लिए कल्याण का परम पाथेय होगा। मैं समझता हूं रामचरितमानस का आश्रय लेते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, कृतकृत्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राघवेंद्र के सर्वभौम सिद्धांत जिसके द्वारा वैश्विक धरातल पर विश्व के कल्याण के लिए भगवान राम की उपादेयता सिद्ध की गई। आइए एक भजन, एक भाव पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करके पावन भाव के साथ आपके पावन मंच से विदा चाहेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। लखन सिया राम
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। श्री आंजनेय मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी को अभी आप सुन रहे थे और मैं श्री गोपाल मानिकपुरी जी एवं डॉक्टर युवराज सिन्हा जी, आप दोनों से निवेदन मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा देंगे। और इसी बीच हमारे मंच पर विराजमान हुए हैं नगर पंचायत गुंडरदेही के सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। आज के इस आयोजन में सहभागी बनने जा रहे हैं श्री रोहित जंघेल जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष खैरागढ़, और आपके साथ में आपकी पूरी टीम उपस्थित हैं। श्री लालाराम जंघेल जी, प्रांतीय सलाहकार, श्री राजेंद्र लोचन तिवारी जी, अध्यक्ष खैरागढ़ छुई खदान, श्री बद्रीराम साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक छुई खदान, श्री भुवन जंघेल जी, संरक्षक, श्री अमलेश सिन्हा जी, ब्लॉक सचिव, श्री वीरेंद्र जंघेल जी, कार्यकारिणी सदस्य, श्री मनहरन जंघेल जी, संरक्षक, श्री विजय सिंह छत्री जी, संयोजक, जिला संयोजक, श्री तुलसीराम साहू जी, जिला संरक्षक, श्री होमलाल साहू जी, जिला संरक्षक, श्री महानारायण सेन जी, ब्लॉक संरक्षक खैरागढ़। आपकी पूरी टीम को हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इस आयोजन में सहभागी बने, अभिनंदन, स्वागत आपका। और लीजिएगा हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें और इस मंच से आपकी सत्सम्मान विदाई श्री आंजनेय मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी। और इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आई हुई बहन जी और कुछ संक्षिप्त संदेश के साथ में कुछ शपथ वे जो है इस मंच के माध्यम से दिलाना चाह रही हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, सादर आमंत्रण आपको। श्री प्रेता चंद्राकर जी, जिन्होंने सदस्यता नवीनीकरण हेतु 1000 रुपए एवं इस आयोजन के लिए 500 रुपए की सहयोग राशि प्रेषित किए हैं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से आदरणीय प्रेता चंद्राकर जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। साथ ही इस मंच पर आगमन हो रहा है जिला पंचायत बालोद की सम्मान्य अध्यक्ष श्रीमती तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी। आप दोनों सदैव राजनीति के पथ पर अग्रसर हुए हैं और साथ साथ चलते हैं। एक बार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आइए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं दीदी जी को, यह मंच सादर संप्रेषित। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महाकवि तुलसीदास युग प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी के जन्म उत्सव अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। और मानस मंच के इस पावन मंच पर हमारे बीच उपस्थित है हमारे सांसद महोदय, साथ में परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना अनमोल रतन भक्त वत्सल परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना से सजा हुआ ये पावन मंच, आज हम तुलसीदास के जन्म उत्सव को बहुत ही आदर के साथ मनाने जा रहे हैं। तो इस मंच के द्वारा हम बताना चाहेंगे कि हमारे भारत भूमि में सबसे अगर पवित्र ग्रंथ है जो इस संसार को एक नई और दशा दे सकता है, वो रामायण है। श्री रामचरितमानस जो सर्व ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है और ये ग्रंथ वो ग्रंथ है जो मानव समाज के कल्याण के हित के लिए बनाया गया है। हमारे महाकवि तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निर्मल मंजन मोहि भावा, छल कपट मोहि छिद्र मोहि न भावा। अर्थात अगर हम केवल एक रामचरितमानस को ही अपने जीवन में उतार ले तो आज ही राम राज्य आ जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर विधि से उसमें मानव जीवन की कलाओं की व्याख्या की है कि कैसे हम अपने
मर्यादाओं की रक्षा करते हुए इस संसार को फिर से राम राज्य बना सकते हैं, तो हम आपके बीच में बहुत कम समय के लिए आए हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक अभियान चल रहा है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को आगाज किया है। आप सबने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि कैसे इस भारत को विकसित भारत, समृद्ध भारत, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु की पदवी दिलाने के लिए और इस संसार में सिरमौर सिरताज बनाने के लिए, भारत को एक उन्नति प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए हमारे भारत की सभी सत्ताएं, चाहे वो धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, विज्ञान की सत्ता हो या अध्यात्म सत्ता, जब ये सभी सत्ताएं एक साथ एकजुट होकर के कार्य करेंगी, तो जो हमारे संतों का, ऋषियों का, मुनियों का ये भूमि रहा है, जिन सब का लक्ष्य है कि ये भूमि फिर से राम राज्य बन जाए, फिर से इस धरती पर स्वर्ग आ जाए, तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए उन्होंने अभी एक आगाज किया है, जो इस प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो बन रही है वो है नशा। आज एक नशा जो है कहर के रूप में, एक विकराल रूप में पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए ही उन्होंने सभी विश्व की तमाम सत्ताओं का आगाज किया हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ मिलकर के इस मंच में एक प्रतिज्ञा लेंगे। ओम शांति। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी इस सभा में विराजित है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस आगाज को पूरा करने के लिए जो ब्रह्मा कुमारी ने शपथ लिया है कि 10 करोड़ आत्माओं को हम नशा मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि अगर समाज, परिवार और देश, राष्ट्र की उन्नति अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए इस बुराई को हमारी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। तो सभी अपना दाहिना हाथ आगे रखेंगे, आगे करेंगे। ओम शांति। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर मानस मंच के इस पावन भूमि पर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं अपने जीवन में आत्मसम्मान, शुद्धता एवं श्रेष्ठ संस्कारों को विकसित करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन, मन, धन और समय शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पावन मंच जो हमारी प्रतिज्ञा है और हमारी सभी सत्ताओं का आगाज है वो जरूर पूरा करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे, आपका परिवार सदा ही आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। पिता ब्रह्मा कुमारी शाखा गुरूर से पहुंची सरस दीदी की ओर से यह नशा मुक्त भारत का संकल्प आप सभी को दिलाया गया। तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, सादर आसन ग्रहण करें। साथ ही पुनः आप सभी के लिए सूचना संप्रेषित है। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सदस्यता
आप ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी के लिए पंजीयन काउंटर मंच के ठीक बाईं ओर जो है रखा गया है। साधारण सदस्यता शुल्क 200 रुपए और आजीवन सदस्यता शुल्क 1000 रुपए निर्धारित है। आप राशियों के साथ में रसीद प्राप्त करें, प्रमाण पत्र प्राप्त करें और हमारे इस प्रतिष्ठान के सदस्य बनेंगे। और हमारे बीच में जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने हेतु उपस्थित हुए हैं श्री किशोर कोमा जी, सरपंच मोहला मानपुर, श्री राजकुमार गोयल जी मोहला मानपुर, श्री प्रकाश श्रीवास जी मोहला मानपुर, श्री रेवाराम साहू जी मोहला मानपुर, श्री गैंदराम गोसरे जी मोहला मानपुर, श्री शेषराम भुआरे जी, श्री धनेश भुआरे जी, श्री जागेश्वर दास साहू जी, पूर्व अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान मोहला। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस पावन आयोजन में, इस पावन मंच में। मैं आग्रह करूंगा आप समस्त अतिथियों से जिनका स्वागत हो चुका है हमारे प्रतिष्ठान की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, आप सभी मंच के सम्मुख स्थान ग्रहण करेंगे। मंच के नीचे आपके लिए बैठक व्यवस्था है और इसके पश्चात हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्री जगदीश देशमुख जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान होंगी श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद। श्री प्रमोद जैन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत गुंडरदेही। श्री डिगेश्वरनाथ ठाकुर जी, सरपंच ग्राम पंचायत सनौद। श्री चित्रांगत साहू जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति सनौद। श्री लीलाराम सोनबेर जी, पूर्व जनपद सदस्य। श्री सेवकराम नेले जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान विकास तहसील गुरूर। श्रीमती दीप्ति पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री सुभाष यादव जी, अध्यक्ष राजनांदगांव। श्री मोहनलाल यादव जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री गोपाल राम वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री सीताराम साहू श्याम जी, प्रवक्ता तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री राजेंद्र ठाकुर जी, महासचिव श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री छगन यदु जी, कोषाध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री पोषण शुक्ला जी, श्री रोहित जंघेल जी, श्री तामेश्वर साहू जी, उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री हरिकृष्ण गंजीर जी, सभा
पूर्व सदस्य दूरसंचार विभाग भारत सरकार श्रीमती संध्या साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर। आप सभी आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि होंगे और आप सभी का स्वागत हम करेंगे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और सम्मानीय अतिथिगण जो है एक छोटी सी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए गए हुए हैं और अब से कुछ ही क्षण पश्चात वे मंच पर मंचासीन होंगे। श्री राजेंद्र लोचन तिवारी जी, जिलाध्यक्ष खैरागढ़। और इस प्रकार से हमारे अतिथियों की एक वृहद श्रृंखला जो है इस मंच पर मंचासीन होगी और फिर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। आप सभी विभिन्न भजनों और व्याख्यानों के माध्यम से तुलसी के संदेशों से अवगत हो रहे हैं और यही तुलसी का संदेश इस भारत की आत्मा है। भारतवर्ष के कण कण में तुलसी का संदेश और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श जो है सन्निहित है और ऐसे ही आदर्शों को आत्मसात करते हुए ग्राम सनौद की यह पावन माटी जो है आज धन्यता को प्राप्त कर रही है। आप सभी का पुनश्च अभिनंदन एवं स्वागत। और मैं आमंत्रण देना चाहूंगा हमारे सम्माननीय अतिथियों को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी आ चुके हैं और वे मंच की ओर अग्रसर होंगे कुछ क्षण पश्चात। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जगदीश देशमुख जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री डिगेश्वर नाथ ठाकुर जी, सरपंच ग्राम पंचायत सनौद, श्री चित्रांगत साहू जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति सनौद, श्री लीलाराम सोनबेर जी, पूर्व सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, श्री सेवकराम नेले जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील गुरूर, श्रीमती दीप्ति पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, श्री सुभाष यादव जी, अध्यक्ष जिला राजनांदगांव,
श्रद्धेय श्री मोहनलाल यादव जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्रद्धेय श्री गोपाल राम वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्रद्धेय श्री सीताराम साहू श्याम जी, प्रदेश प्रवक्ता तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आप भी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री सीताराम साहू श्याम जी। श्री राजेंद्र ठाकुर जी, महासचिव तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री छगन यदु जी, कोषाध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री हरिकृष्ण गंजीर जी, सभापति जनपद पंचायत गुरूर। श्री आशीष साहू जी, जनपद सदस्य गुरूर। श्री झालेंद्र साहू जी, जनपद सदस्य गुरूर। श्री नंद कुमार साहू जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति पलारी। श्री अजेंद्र साहू जी, सदस्य पूर्व सदस्य दूरसंचार भारत सरकार। श्रीमती संध्या साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर। श्री पोषण शुक्ला जी, सादर आमंत्रण मंच पर राजनांदगांव से। श्री रोहित जंघेल जी, सादर आमंत्रण खैरागढ़ छुई खदान। श्री तामेश्वर साहू जी, उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। श्री राजेंद्र लोचन तिवारी जी, जिलाध्यक्ष खैरागढ़। आप सभी मंच पर मंचासीन होंगे। सादर आमंत्रण आप सभी को। साथ ही मैं आग्रह करूंगा सभी समस्त जिलाध्यक्षों से, मेरा आग्रह होगा कि आप भी मंच पर मंचासीन होंगे। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी श्री गौरीशंकर यादव जी, श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव। आपसे भी आग्रह होगा। साथ ही संभागीय अध्यक्ष रायपुर डॉक्टर रेखराज साहू जी, आप भी मंच पर मंचासीन होंगे। सादर आमंत्रण आपको। और हमारे समस्त जिलाध्यक्षों का स्वागत सम्मान होगा मंच के ठीक सामने। हमारे तहसील इकाई की ओर से निवेदन होगा, आप स्वागत सम्मान की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही और इसके पश्चात, स्वागत के पश्चात आप जो है यथा स्थान, आपके स्थान पर आप जो है पुनः विराजमान होंगे। श्री जितेंद्र पटेल जी, मोहला मानपुर, सादर आमंत्रण आपको। श्री पीलालाल देशमुख जी, उपाध्यक्ष मोहला मानपुर। आपसे निवेदन, आप भी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। श्री पीलालाल देशमुख जी। मैं निवेदन करूंगा सभी जिलाध्यक्ष अपनी पूरी समिति के साथ उपस्थित होंगे। हमारे जिला और तहसील इकाई गुरूर की ओर से सबके स्वागत की व्यवस्था की गई, तो आप अपने जिले के पूरे सदस्यों के साथ उपस्थित होंगे। रायपुर जिला, कोंडागांव जिला, मोहला मानपुर और खैरागढ़ छुई खदान, राजनांदगांव जिला, आप सभी जो है अपनी टीम के साथ में, अपने कार्यकारी सदस्यों के साथ में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करेंगे, स्वागत को स्वीकार करेंगे। आमंत्रण होगा श्री कुंजलाल साहू जी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से, जिन्होंने तुलसी मानस प्रतिष्ठान को सर्वाधिक सदस्यता दिलाई है और सर्वाधिक सदस्य आपके द्वारा इस प्रतिष्ठान से जोड़े गए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए सर्वप्रथम रायपुर जिला, और जिनके माध्यम से, जिनकी कल्पना ने एक साकार रूप लिया, मानस ध्वज तुलसी मानस प्रतिष्ठान का जिन्होंने बनाए, श्री राजेश स्वर्णकार जी, आपका भी आगमन हुआ है। अभिनंदन, स्वागत आपका।
जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से श्री राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी कार्यकारी अध्यक्ष, श्री अर्जुन दास साहू जी जिला उपाध्यक्ष, श्री गौरी शंकर यादव जी पूर्व अध्यक्ष, श्री गौरी शंकर गुरले जी समन्वयक, श्री जनक सोनवानी जी, श्री मदन लाल कपूरडे जी, श्री कनस कोमरे जी, श्रीमती निर्मला बोरकर जी, कुंजलाल हरमुख जी, आपकी भी उपस्थिति हुई है, स्वागत अभिनंदन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकारिणीगण, हमारे सहयोगीगण सभी जुड़ेंगे इसमें। हमारे जिला बालोद के पदाधिकारीगण, हमारे तहसील गुरूर के बालोद तहसील के पदाधिकारीगण सभी इसमें सहभागी बनेंगे, ताकि यह जो सम्मान का यह कार्य जो है, क्योंकि बड़ी लंबी सूची है, हमारे विभिन्न जिलों से जो है हमारे प्रतिष्ठान के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं और यह प्रक्रिया जो है चल रही है। साथ ही कांकेर जिला भी हमारे बीच में उपस्थित है। कोंडागांव जिला श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, आपकी पूरी कार्यकारिणी सादर आमंत्रित है। श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, जिला कोंडागांव, श्री मोतीलाल राठौर जी और समस्त सदस्यगण। इसके पश्चात आमंत्रण होगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आइएगा, आमंत्रण जिला कोंडागांव। साथ ही इसके पश्चात तैयार रहेंगे जय गजानन मानस परिवार, आरी कुनारी, गंगा सागर मानस परिवार, रामपुर कोरगांव, जिला कोंडागांव। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात आप जो है मंच पर मंचासीन होंगे, तो आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा। साथ ही नवज्योति महिला मानस मंडली सनौर, आप भी अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा। जैसे आपकी तैयारी होती है आप हमें संकेत कीजिएगा। अच्छा, नवज्योति महिला मानस मंडली अकलवाड़ा, आप जो है अपनी तैयारियां पूर्ण रखेंगे। हाँ। और कोंडागांव के पश्चात जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और मोहला मानपुर के पश्चात खैरागढ़ छुई खदान गंडई, आप जो है तैयार रहेंगे। साथ ही स्वागत के पश्चात आप सभी आदरणीय जन अपने निर्धारित स्थान पर पुनः विराजमान होंगे और तब तक हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो जाएगा और फिर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके उद्बोधन से लाभान्वित होंगे।
आइएगा। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र का आगमन होने जा रहा है। अभिनंदन, स्वागत आपका पावन मंच पर। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ में समस्त अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आइएगा पावन मंच पर, अभिनंदन स्वागत। और इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी का पावन आगमन होने जा रहा है। सादर आमंत्रण, मंच पर मंचासीन होने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन करूं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के समस्त कार्यकारिणी सदस्यगण पदाधिकारीगण अपनी उपस्थिति देंगे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तत्पश्चात जिला खैरागढ़। आइएगा, स्वागत अभिनंदन। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के पदाधिकारीगण अपनी उपस्थिति देंगे। जी हाँ, आ रहे हैं। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आज के इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। जिला खैरागढ़ हो गए। और आइए हम इसके पश्चात स्वागत की कड़ी जो हमारे विभिन्न जिले से चलकर आए हुए प्रतिष्ठान के सम्मानित सदस्यों का हम स्वागत अभिनंदन किए हैं और इस कड़ी को हम यहीं पर विराम देंगे और अब स्वागत करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथिगणों का। मैं निवेदन करूंगा जिला राजनांदगांव श्री सुभाष यादव जी अध्यक्ष, श्री सतानंद दुबे जी उपाध्यक्ष, श्री अर्जुन दास वैष्णव जी, श्री कृष्ण कुमार दुबे जी, श्री गजाधर साहू जी, श्री कृष्णा साहू जी, श्री पोषण शुक्ला जी, श्री राजेश स्वर्णकार जी, श्रीमती संध्या पांडे जी, श्रीमती खोबरागढ़े जी, श्री गजेंद्र हरिहारनो जी, आप सभी हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करेंगे। आमंत्रण। मोहला मानपुर से भी आग्रह होगा श्री राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी, श्री अर्जुन दास साहू जी, श्री गौरी शंकर यादव जी, श्री गौरी शंकर गुरले जी, श्री जनक सोनवानी जी, श्री मदनलाल कपूरडे जी, श्री कनस कोमरे जी, श्री कुंजलाल हरमुख जी, श्रीमती निर्मला बोरकर जी, आप सभी एक साथ अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और अतिशीघ्र इस स्वागत की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हम चलेंगे हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि गणों के स्वागत के लिए।
इसके पश्चात जिला मोहला आप जो है आएंगे और हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। पटेल जी यहाँ यहाँ हाँ पूरी टीम के साथ। आइए और अब हम चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि। एक बार आप सभी जोरदार तालियों के साथ में हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे ताकि इस आयोजन में जिस प्रकार से एक अभी लगातार जो है स्वागत की प्रक्रिया चल रही है और उसमें एक उत्साह आ जाए, ऐसे ही उत्साह के भाव के साथ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र, आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा। श्री लीलार सिन्हा जी, जिला अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला बालोद, श्री लीलार सिन्हा जी से आग्रह होगा आइएगा और पुष्पहार बेश तिलक वंदन के साथ में स्वागत कीजिएगा आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी का। और हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सम्मानित संरक्षक भी हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार मानस का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हुआ है। आइए स्वागत की कड़ी में हम जुड़ रहे हैं हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संरक्षक पूर्व सांसद श्री मोहन मंडावी जी। निवेदन श्री लीलार सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला बालोद से स्वागत कीजिएगा और स्वागत की इस कड़ी में जुड़िएगा डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, तहसील अध्यक्ष तहसील गुरु डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, आप भी जुड़ेंगे स्वागत की इस प्रक्रिया में। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाओ ना ऐसे। हाँ, अब सांसद महोदय आए, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी, और है ना, तो जोरदार ताली होना चाहिए। और इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांतीय अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री जगदीश देशमुख जी। आपके स्वागत हेतु निवेदन श्री आर.डी. साहू जी आइएगा और श्री जगदीश देशमुख जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। स्वागत के साथ सम्मान यह महती बेला श्री जगदीश देशमुख जी से आग्रह होगा हमारे स्वागत को स्वीकार करें, अभिनंदन को स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत श्री जगदीश देशमुख जी, प्रांतीय अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। मंच पर विराजमान हैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला पंचायत बालोद के अध्यक्ष के रूप में पूरे जिले के विकास में निरंतर अग्रसर रह रही हैं श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद। आपके स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रण दूं पिंकी रानी चंद्राकर जी, श्रीमती मीना साहू जी, आप दोनों से आग्रह होगा आप आइएगा और मंच पर उपस्थित श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। और इसी आदरणीय क्रम में हमारे बीच में हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए मंच पर विराजमान हुए हैं श्री प्रमोद जैन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत गुंडरदेही। आपके स्वागत के लिए निवेदन होगा श्री गोपाल दास निकपुरी जी आइएगा और श्री प्रमोद जैन जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा।
हाँ, ये घर के सामने में गाड़ी जो है हमारे अतिथि जनों की खड़ी हुई है। घर से कुछ सामान उन्हें निकालना है। ड्राइवर से आग्रह होगा वो गाड़ी थोड़ा से सामने कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। आइए, इसी आदरणीय क्रम में हमारे बीच में विराजमान हैं श्रीमती दीप्ति पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा। श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी आइएगा। और निवास जगदलपुर, और जब भी तुलसी मानस प्रतिष्ठान का कार्यक्रम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां कहीं भी हो, वे निर्धारित समय में पहुंचती है इतनी लंबी दूरी तय करके। और ये उनके अनुशासन का एक पर्याय है, उनका एक परिचय हमको विभिन्न आयोजनों में प्राप्त होते हैं। हमारे स्वागत सम्मान को स्वीकार कीजिएगा। मंच पर विराजमान है ग्राम पंचायत सनौद के प्रथम नागरिक युवा सरपंच श्री डिगेश्वर नाथ ठाकुर जी। आपके स्वागत के लिए निवेदन डॉक्टर युवराज सिन्हा जी आइएगा और सरपंच महोदय जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान है श्री चित्रांगद साहू जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति सनौद। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा। श्री राजू देवदास जी, सलाहकार तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील गुरूर आइएगा और श्री चित्रांगद साहू जी का स्वागत सम्मान कीजिएगा। श्री लीलाराम सोनबेर जी, पूर्व सदस्य जनपद पंचायत गुरूर आइएगा। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा। श्री नरेंद्र साहू जी आप आइएगा और श्री लीलाराम सोनबेर जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान हैं श्री सेवकराम नेले जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील गुरूर। आपके स्वागत हेतु निवेदन श्री निरंजन साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान बालोद आइएगा और श्री नेले जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान है श्री सुभाष यादव जी, आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा। श्री छविलाल सारवा जी आइएगा और श्री सुभाष यादव जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में विराजमान हैं हम सबके आदरणीय श्री मोहनलाल यादव जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा। श्री भरत कौशिक जी मंच पर विराजमान हैं श्रद्धेय श्री गोपाल राम वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आपके स्वागत हेतु निवेदन श्री बलराम साहू जी आइएगा और श्री गोपाल राम वर्मा जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान हैं श्री सीताराम साहू श्याम जी। आपके स्वागत हेतु निवेदन करूं श्री भरत कौशिक जी आइएगा और श्रद्धेय सीताराम साहू श्याम जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंच पर विराजमान हैं श्री राजेंद्र ठाकुर जी, प्रांतीय महासचिव तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आपके स्वागत के लिए निवेदन होगा। श्री भरत कौशिक जी आइएगा और श्री राजेंद्र ठाकुर जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा।
आज हम अपने मंच पर पा रहे हैं श्री हरि कृष्ण गंजीर जी, सभापति जनपद पंचायत गुरूर। आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री त्रिलोचन साहू जी आइएगा और श्री हरि कृष्ण गंजीर जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। श्री त्रिलोचन साहू जी। श्री त्रिभुवन साहू जी से निवेदन होगा श्री हरि कृष्ण गंजीर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा श्री अजय चतुर्वेदी जी, भगवताचार्य एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डोटोपार, मंच पर मंचासीन होने की कृपा करें। श्री आशीष साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री नरेंद्र साहू जी से निवेदन होगा श्री आशीष साहू जी का स्वागत करें। श्री आशीष साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर के स्वागत के लिए निवेदन श्री त्रिभुवन साहू जी आइएगा और आशीष साहू जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री झालेंद्र साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, आप भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। श्री राजू देवदास जी आइएगा और झालेंद्र साहू जी का स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान है श्री नंद कुमार साहू जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति पलारी। स्वागत के लिए निवेदन होगा डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी। आइए, झालेंद्र साहू जी का सम्मान हम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान है श्री अजेंद्र साहू जी, पूर्व सदस्य दूरसंचार विभाग भारत सरकार। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान है श्री पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बालोद और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती तारणी चंद्राकर जी के सदैव सहभागी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ साथ आप जो है ऐसे समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं श्री नरेंद्र साहू जी आइएगा और श्री पुष्पेंद्र चंद्राकर जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंच पर विराजमान हैं श्री तामेश्वर साहू जी, उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आपके स्वागत के लिए निवेदन होगा श्री निरंजन साहू जी आइएगा और श्री तामेश्वर साहू जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। साथ ही मंच पर विराजमान है डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, श्री मुन्नालाल देवदास जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्री विजय सोनकर जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर। आपके स्वागत के लिए निवेदन होगा डॉक्टर युवराज सिन्हा जी आइएगा और श्री विजय सोनकर जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। नगर पंचायत उपाध्यक्ष पलारी गुंडरदेही जी, गुंडरदेही नगर पंचायत उपाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री रोहित जंघेल जी, अध्यक्ष प्रांतीय उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री नरेंद्र साहू जी से आइएगा और डॉक्टर श्री रोहित जंघेल जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री आशीष साहू जी का आगमन हुआ है हमारे बीच में, जनपद सदस्य गुरूर का। आइएगा, मैं निवेदन करूं श्री गोपालदास मानिकपुरी जी से आशीष साहू जी का स्वागत करें।
और हमारे बीच में विराजमान है श्रद्धेय श्री हंसराज भारद्वाज जी। इस मंच पर आपको हम पाकर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री निरंजन साहू जी से श्रद्धेय भारद्वाज जी का पुष्पहार से अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंच पर विराजमान है पूर्व डीएसपी श्री सुभाष चौधरी जी। आपके स्वागत हेतु निवेदन होगा श्री सेवकराम नेले जी, संरक्षक तुलसी मानस प्रतिष्ठान गुरूर, आइएगा और चौधरी जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। और मैं निवेदन करूंगा श्री झालेंद्र साहू जी का हम स्वागत सम्मान कर रहे हैं, जनपद सदस्य का, और सभी अतिथियों का आप स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील इकाई गुरूर और जिला बालोद के सभी पदाधिकारियों से हमारे सभी सदस्यों का, सभी अतिथियों का तिलक वंदन करते हुए स्वागत कीजिएगा। और पुनः आप सभी का भारत की ये पावन माटी जिसे कहते हैं हम चंदन, हृदय में हो रहा है बार बार स्पंदन, प्रेम की ये माला भावों का है ये बंधन, और समस्त अतिथियों का शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। और आइए मैं आज के इस आयोजन की स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह करूंगा कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील इकाई गुरूर की ओर से 2 सम्मान प्रदान किए जाने हैं। श्री तुलसी दूत सम्मान, और यह सम्मान जिन्हें प्रदान किया जाना है मैं उन्हें आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूं। श्री सेवकराम नेले जी, जो कि मानस और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ अभी उनके द्वारा ग्राम डोटोपार में स्वास्थ्य शिविर का, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का भी आयोजन किया गया है, और यह उनकी समाज सेवा के भावों को दर्शाता है। साथ ही मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्रीमती प्रतिमा सोनबेर जी, आपका भी श्री तुलसी दूत सम्मान से सम्मान किया जाना है। श्रीमती प्रतिमा सोनबेर जी, आप दोनों से निवेदन है आइएगा और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से यह सम्मान प्राप्त कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं मानस के ऐसे पथिकों के लिए जो सदैव मानस को केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते भी हैं, और यही सम्मान जो है हम सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी से निवेदन करूंगा श्री सेवक राम नेले जी को श्री तुलसी दूत सम्मान प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। और एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दें श्रद्धेय नेले जी को। फूलहार और इसके पश्चात आमंत्रण होगा श्रीमती प्रतिमा सोनबेर जी, आपसे निवेदन, आप भी सम्मान स्वीकार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री नरेंद्र साहू जी से, हमारे बीच में विराजमान है पंडित अजय चतुर्वेदी जी, उनका पुष्पहार से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में पुनः सम्मान, स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय नेले जी के पश्चात आमंत्रण श्रीमती प्रतिमा साहू जी, आप भी श्री तुलसी दूत सम्मान स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी, इस सम्मान में आप सहभागी बनेंगे, सादर निवेदन। श्रीमती दीप्ति पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष, माता का सम्मान माता के कर कमलों से, और मुख्य अतिथि महोदय जी उसमें सहभागी बन ही रहे हैं। श्रीमती मीना साहू जी, आप भी इस सम्मान में सहभागी बनेंगे। श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी,
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही आप मानस के पथ पर अग्रसर रहें, तुलसी के विचारों का, राम के आदर्शों का प्रचार प्रसार आप करते रहें। इन्हीं भाव के साथ में आपका सम्मान, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और सम्मान के पश्चात मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा सादर आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे और उद्बोधन की कड़ी को हम प्रारंभ करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के सम्माननीय प्रांतीय महासचिव श्री राजेंद्र ठाकुर जी प्रतिष्ठान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आप सादर आमंत्रित होंगे। श्री राजेंद्र ठाकुर जी। व्यवस्था अगर इस मंच के अनुकूल है तो मैं आप सभी महली जनों से अनुरोध करूंगा कि अब मंच की ओर आप सबका ध्यान हो और आज के इस प्रासंगिक अवसर पर आप सबकी सहभागिता हो। मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे मंच से जुड़े हुए जितने भी हमारे आयोजक साथीगण हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अब चूंकि स्वागत को यहीं पर विश्रांति दी गई है, आप सभी लोग कृपया यथास्थान ग्रहण करें ताकि निर्धारित कार्यक्रम को हम आप सबके सहयोग से, आप सबके अनुमति की प्रत्याशा में हम प्रारंभ कर सकें। एक बार आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जय घोष अवश्य होनी चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। आज के इस दिव्य और भव्य मंच पर उपस्थित तुलसी मानस प्रतिष्ठान प्रदेश से और अन्य जिले एवं तहसील संभाग जिला और ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानीय मानस पे जीने वाले हमारे मानस चातकगण, इस ग्राम के इस दिव्य मंच पर उपस्थित माता एवं बहनें, चूंकि मंच और मंच की गरिमा के अनुरूप जैसा कि आप सबको विदित है कि यह आयोजन न केवल प्रदेश का बल्कि तो मैं यह कहूं कि ये ब्लॉक और जिला जो कि हमारे मूलाधार होते हैं उनके संयोजकत्व में, उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ है। इसलिए आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए तुलसी मानस प्रतिष्ठान प्रदेश के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं पुनः आप सबसे ध्यान चाहूँगा क्योंकि तुलसी मानस प्रतिष्ठान प्रदेश के इस प्रतिवेदन को मंच पर मेरे द्वारा अर्थात महासचिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए मैं इस मंच की गरिमा के अनुरूप आप सबके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ और बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूँगा। मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, आज की अध्यक्षता कर रहे और विशिष्ट अतिथिगण, सभी सम्माननीय मंच, आप सभी के प्रति मैं हृदय के गहराइयों से आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं प्रतिवेदन के माध्यम से। मित्रों, भारतीय चेतना एवं सांस्कृतिक जागरण के अमर सर्जक तुलसीदास जी की पावन जयंती मनाई जा रही है। साथियों, हम अपने घरों में जब बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं या आस पड़ोस के जब बच्चों का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है तो बहुत उल्लास होता है। आज हम सब लोग मिलकर के इस मंच में एक ऐसे अमर सर्जक स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती मना रहे हैं, जिनकी जयंती को न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व के पटल पर आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बात को मुझे कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, अतिशय प्रसन्नता हो रही कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में आज तुलसी की प्रासंगिकता को लोगों ने समझा है और तुलसी जयंती को आज बहुत ही हर्षोल्लास एक विशाल कार्यक्रम के रूप में हम सब लोग संपादित कर रहे हैं। ये अवसर में आयोजक साथियों को और सनौत के तमाम जितने हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन सब के प्रति हम श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से विनम्रता पूर्वक उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, मानस श्री रामचरित मानस से निकल करके जब जनमानस पर पहुंचता है तो हमारे अंदर में जो एक तरह से उस समय और अब के वर्तमान की स्थिति में जो एक कौटुंबिक व्यभिचार की स्थिति जो बनती है वो कम होता है।
मंच पर बैठे हुए काफी मेहनी जन बैठे हुए, बहुत विद्वान जन बैठे हुए हैं। एक कौटुंबिक व्यभिचार उस समय भी हुआ करता था जब मेरे सदगुरु का अवतरण हुआ था, और आज भी हो रहा है। तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के माध्यम से हम सब लोग कौटुंबिक व्यभिचार को कम कर सकते हैं। ये बात प्रमाणित है, जैसे कि संतों ने कहा है। साथियों, हमारे अंदर में संवेदनाएं मरते जा रही है, हम संवेदनाओं को कम करते हैं। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से हमारे अनन्य प्रकल्प हैं, न केवल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रकल्प हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के, वरन तुलसी मानस प्रतिष्ठान के बहुधा वैविध्यपूर्ण प्रकल्प है, जिसको लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के परिवार के रामायण और मानस से जुड़े हुए लोग आज काम कर रहे हैं। आज पूरा देश पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के चिंतित है। वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन का उपयोग कम करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। इन सारी भूमिकाओं में तुलसी मानस प्रतिष्ठान, हमारे इस मंच में बैठे हुए प्रतिष्ठान के प्रबुद्ध जनों का योगदान जाता है। साथियों, ये बात विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श मानस के माध्यम से यहाँ पर मंच पर हो रहा है। मैं आप सबका ध्यान प्रतिष्ठान के वैभवशाली और प्रतिष्ठापूर्ण जो एक संस्कार रहा है प्रतिष्ठान का, उसके विषय में आप सबका ध्यान चाहूँगा। ये हमारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान का गठन 2002 में एक ऐसी विभूति को नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश शुक्ल जी, जो प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, और इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ तुलसी मानस प्रतिष्ठान का गठन 36 ऐसे विभूतियों के माध्यम से हुआ, उनके संगत में हुआ, जिसमें मैं संत कवि पवन दीवान का आज इस अवसर पर बहुत श्रद्धा के साथ नाम ले। उनका भी सानिध्य, उनका भी अवसर, उनका भी आशीर्वाद हमारे इस प्रतिष्ठान को मिला है। दूधाधारी मठ के संत, उनका भी आशीर्वाद मिला। धमतरी के महान मानस के एक ऐसे व्याख्याकार दाऊद खान जी का भी हमारे प्रतिष्ठान को मिला। आदरणीय धर्मेंद्र साहू जी, पूर्व मंत्री, इनका भी हमको सहयोग और आशीर्वाद मिला इस प्रतिष्ठान को। इस प्रकार से मैं सभी नामों का वाचन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय भी कम है, लेकिन मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि प्रतिष्ठान में जब 2002 में, आज से 24-25 वर्ष पहले, श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान का जब गठन हुआ था मित्रों, तो इन्हीं सब विभूतियों ने एक संकल्प लेकर, एक प्रकल्प लेकर, एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांस्कारिक मूल्यों को लेकर, मानवीय मूल्यों को लेकर के उन्होंने मानस को मूल में रख करके एक अभियान चलाया था। और उसी अभियान को कुछ समय के पश्चात, मैं जिसको बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि दंडकारण्य के क्षेत्र में आज के मुख्य अतिथि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सम्मानीय मोहन मंडावी जी, जिन्होंने दंडकारण्य में एक बिगुल फूका था, एक जिन्होंने चिंगारी लगाई थी कि हर घर मानस होना चाहिए, हर घर मानस की कथा होनी चाहिए और हर व्यक्ति को मानस का स्वाध्याय होना चाहिए। आदरणीय मोहन मंडावी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश शुक्ल के जाने के बाद, चूंकि वो आज साकेतवासी हैं, लेकिन मोहन मंडावी जी ने माँ झलमला गंगा मैया के पवित्र प्रांगण में, जहाँ हमारे यदु जी बैठे हुए हैं, वो उनके सब आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव कुंभज जी आदि के मार्गदर्शन में आदरणीय मोहन मंडावी जी ने इस नेतृत्व को संभाला और एक स्वस्थ परोपकारी परंपरा और लोक संस्कृति को मानस में लेते हुए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर के साथ जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक गांव में जिन्होंने मानस को पहुंचाने का प्रयास किया। साथियों, मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ फिर कह रहा हूं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि मैं बहुत पहले, आज से लगभग 30 साल पहले, मोहन भैया को एक संकेत दिया था कि भैया हम सब लोग कांकेर में, जहां पर मानस का बहुत विरोध होता रहा, बस्तर में विरोध होता रहा, हमारे गुप्तेश्वर भैया बैठे हुए हैं, कोंडा गांव के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बहन दीप्ति बैठी हुई हैं, काफी विरोध होता है। वैसे समय में, उस समय में मोहन मंडावी जी ने बीड़ा उठाया कि हम सबको मानस करना है, और मैंने प्रारंभ करवाया था जिस बात को इस मंच से बहुत गर्व के साथ आज कह रहा हूं, बहुत गर्व के साथ, कि मैंने कहा था कि भैया हम लोग तुलसीदास जी की जयंती मनाएंगे। वो मेरी बात को बड़े उसमें लिए थे, हल्के में लिए थे कि तुलसीदास जी जैसे महान विभूति की जन्मदिन, और कौन आएगा यार, कौन जानता है। तो मैंने कहा कोई मत आए, हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और एक समय ऐसा आया मित्रों कि लोग आते गए और कारवा बनता गया, और आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज तुलसी जयंती मनाई जा रही है। मैं इसका श्रेय आदरणीय भैया मोहन मंडावी को भी देता हूं। तत्पश्चात हमारे बीच में उपस्थित, उस समय मोहन भैया के सांसद बनने के बाद इसी का आशीर्वाद था, आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रतिवेदन में इसको सम्मिलित कर रहा हूं, ये भी मेरा प्रतिवेदन है।
लग रहा होगा आपको कि ये भाषण तो नहीं दे रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे प्रतिष्ठान जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए जगदीश भैया जी रहे हैं, गोपाल भैया जी रहे हैं, उनके लिए उस बात को मुझे इस मंच पर कहने के लिए निर्देशित किया गया। आदरणीय गोपाल भैया को मैं नेतृत्व मिला, बहुत शांत और सहृदय आपने पूरे प्रतिष्ठान को चलाने का काम किया, हम सब लोग आपके साथ रहे। फिर एक ऐसा अवसर आया, फिर से गंगा, क्योंकि ये संगठनात्मक ये प्रक्रिया रहा है साथियों, क्योंकि फार्मासिस्ट सोसाइटी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ तुलसी मानस प्रतिष्ठान को, जिसका पंजीयन क्रमांक 108/2 है, इसके तहत नियमानुसार एज पर रूल्स, एज पर बाय हमको हर 13 वर्ष में इसका गठन करना पड़ता है। फिर से गंगा मैया के पावन पवित्र धरती पर एक बैठक हुआ और आप सबके सहयोग से आज हमारे बीच में बैठे हुए आज के वर्ग के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष के आसन पर विराजमान आदरणीय जगदीश देशमुख जी, जो न केवल एक मानस के शिल्पी हैं साथियों, बल्कि एक ऐसे साहित्यकार हैं, एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे व्याख्याकार हैं और संगठन को चलाने के लिए बहुत मादा रखते हैं। आप हमारे अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा प्रतिवेदन के माध्यम से जगदीश भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। साथियों, तुलसी मानस प्रतिष्ठान का ये आयोजन आप सबके सहयोग से हो रहा है, तो कुछ के मन में जिज्ञासा होगा, कुछ जानने ये चाह रहे होंगे कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान क्या केवल मानस गान करता है क्या? नहीं, मानस प्रतिष्ठान तुलसी मानस प्रतिष्ठान के बैलेज में लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि हर हमारे आयोजन से जुड़े हुए, हमारे मानस से जुड़े हुए, प्रतिष्ठान से जुड़े हमारे सभी भाई बहन इन प्रकल्पों को लेकर के काम करें। ये प्रकल्प है धर्म दर्शन, आध्यात्म, योग साधना, सर्वधर्म संभाव, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, पर्यावरण संवर्धन और लोक संस्कृति में हम लोक संस्कृति एवं संरक्षण, समाज में लोक तत्व और लोक जागरण जैसे विषयों को लेकर के हम प्रतिष्ठापित कर, प्रतिपादित कर, इसको लेकर के हम काम करें। फिर मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं कि केवल हमको मानस गान नहीं करना है, मानस को मूल में रख करके हमको लोक जागरण, लोक संस्कृति और लोक मूल्य, पर्यावरण संवर्धन, आध्यात्म, संस्कार, संस्कृति और लोक दर्शन, लोक संस्कृति को बचाने का काम करना, ये हमारे प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में इसका उल्लेखित है। मित्रों, मुझे निर्देश दिया गया कि प्रतिवेदन पढ़ दें, तो मैं आप सबके सामने प्रतिवेदन अब आ रहा हूं मूल में कि हम लोग यही कार्यक्रम, चूंकि हमारे प्रतिष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 है, एक है तुलसी जयंती समारोह और दूसरा है तुलसी अलंकरण समारोह। ये बहुत बृहत और बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसका न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसको माना जाता है, सुना जाता है और देखा जाता है। तो हम लोग पिछले साल इसी आयोजन को, चूंकि ये प्रदेश स्तरीय होता है, ये आयोजन हम लोग पिछले समय दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के प्रांगण में 31/7/2026 को हम सब लोगों ने मिल करके इस उत्सव को मनाया था, इस जन्म उत्सव को मनाया था। तत्पश्चात मानपुल मोहल्ला के एक गांव, जो आप सब लोगों को मालूम होगा, जहां पर जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है अलंकरण सम्मान समारोह, इसमें हम 7 विभूतियों को, आप अध्यक्ष महोदय के अनुमति से हम 7 विभूतियों को, पूरे प्रदेश के ऐसे चिन्हांकित विभूतियों को जो हमारे जूरी के द्वारा जिनका चयन होता है, 9 विभूतियों को जो हमारे जूरी के द्वारा, चयन समिति के द्वारा निष्पक्ष रूप से, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और एक पैरामीटर में उसको लेकर के उसका चयन किया जाता है, जिसके बहुत सारे हमारे चयनकर्ता बैठे हैं। सीताराम भैया बैठे हुए हैं, बहुत शांत बैठे होंगे कहीं पर, वो जूरी के त्रेता भैया बैठे हैं, हाँ इधर बैठे हैं, और बहुत हमारे संगीता बहन जी उस जूरी के मेंबर हैं। ये बड़ा गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी मैंने इस मंच को बता दिया कि इनके माध्यम से 9 विभूतियों का चयन किया जाता है। आने वाले समय में साथियों, इसके बाद हम लोग का अगला मिशन होगा कि हम अलंकरण सम्मान समारोह को प्रदेश स्तर में एक व्यापक स्वरूप दें, और इसके लिए सिरकट्टी में तय हो चुका है। हम यहाँ पर उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष भैया मुन्ना लाल देवदास जी, जिसके मेजबानी के लिए यहाँ पर खड़े हुए, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, मैं महाराज जी को कहता ही हूँ कई बार, महाराज हम तो बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि हमको मौका मिला और उस मौके को हम भुना देते। इस समय हम इस झंडे को मुन्ना भैया को सौंप देते हैं कि आगामी अलंकरण सम्मान समारोह आपके यहाँ सिरकट्टी में गरियाबंद जिला में संपन्न होगा। साथियों, 2 बैठक हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी झलमला में, और झलमला में ही पिछले दिनों बैठक हुई थी। वहाँ बैठक में आपके गांव सनौद में यह आयोजन आपके अनुमति के प्रत्याशा में होना तय हुआ था, जिसको मेरे राघव की कृपा से
और मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे सदगुरु की कृपा से आज आप सब लोगों ने सफल बनाया। और इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अतिशय प्रसन्नता वाले व्यवस्था को लेकर मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने ब्लॉक के पदाधिकारी हैं उनको, और हमारे सरपंच महोदय को, और पूरे गांव के जितने भी हमारे मानस से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं मैं डॉक्टर ओमरे जी, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और जिला अध्यक्ष आदरणीय भैया लीलार सिन्हा जी, और जिनके मार्गदर्शन मिला भैया जगदीश देशमुख जी। आप सबके माध्यम से यह आयोजन आप सफल हो रहा है। आपके दिव्य और भव्य व्यवस्था के लिए मैं आपके प्रति हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंची गरिमा के अनुरूप अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कि मेरे सदगुरु तुलसीदास जी किस प्रकार से उनका जन्म किस विषम परिस्थिति में हुआ, उस विषय पर सम्यक विचार और विमर्श किया जा रहा है। साथियों, बस मैं यही कहूँगा, 2 लाइन और कहूँगा, 1 मिनट और कहूँगा और अपनी बात को यही समाप्त करूँगा कि मेरे इस सदगुरु की, जिसकी आज जब जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसके जन्मोत्सव के समय में हमारे देश में द्वैत और अद्वैत की लड़ाई चल रही थी, शैव और वैष्णव की लड़ाई चल रही थी। बाबर की बर्बरता के कारण हमारी अस्मिता रौंदे जा रहे थे। अलाउद्दीन खुलजी के घोड़ों के टाप से हमारी पांडुलिपियां जलाई जा रही थी, हमारे सदग्रंथ जलाए जा रहे थे, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। साथियों, हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जिसको मैंने कौटुंबिक व्यभिचार कहा था। इन दैट टाइम उसी समय अलाउद्दीन खुलजी के घोड़ों के टाप से हम सब लोग, एक ऐसी स्थिति थी, एक विषम स्थिति थी, एक भयानक स्थिति आ गई थी। उस समय मेरे सदगुरु का जन्म हुआ और उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अब एक बीड़ा उठाया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी एक परिवार के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के, एक समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के अमर सर्जक इसलिए इसको कहा गया। भारतीय संस्कृति के संवाहक इसलिए कहा गया। इसको तो मैं अपने तरफ से, शायद मेरी बात यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं क्रांतिकारी कवि भी कहता हूँ अपनी तरफ से। और शायद इस बात को अगर आप प्रमाणित करते हैं तो एक बार ताली अवश्य बजाएं, क्योंकि उस समय तुलसीदास जी को, उनको इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि इस ग्रंथ का मानस का प्रकाशन जनमानस तक आया था, तो वो आया था अयोध्या में, जिसका प्रकाशन हुआ था। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उनके जन्म और इसकी रचना का प्रकाशन कैसे हुआ, कैसे अद्भुत उनके विचार थे। और एक हमारे आदरणीय भैया कह रहे थे कि काशी में किस प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम से भगवान शिव ने उसको प्रमाणित किया था। ये सारी कथाएं आप सुनते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान से आप सब लोग जुड़ें। ये निस्वार्थ गैर राजनीतिक संगठन है, प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में रहेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल होगा, हमारी संवेदनाएं बढ़ेंगी, हम आपस में मिलेंगे, हम आपस भाईचारा बांटेंगे, सामाजिक समरसता बढ़ेगा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर हमारे बीच में किसी बात की चिंता है तो वो है कि हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बहुएं हमारी बात नहीं मान रही हैं, हमारी बेटियां हमारी बात नहीं हैं। माने कहाँ से मानेंगे, क्योंकि हम मानस के स्वाध्याय ही नहीं करते हैं। मानस पर जिएं, मानस को पढ़ें, मानस को श्रद्धा से पूजा करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और जब आपके जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो मेरे इस सदगुरु को अवश्य याद करें। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब तुलसी मानस प्रतिष्ठान प्रदेश से जुड़ जाएं और इसी तरह से प्रतिष्ठान के साथ साथ अपने परिवार को खुशहाल, संपन्न और समृद्ध बनाएं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी आप सुन रहे थे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रांतीय महासचिव श्री राजेंद्र ठाकुर जी को प्रतिवेदन के साथ में आपकी उपस्थिति हुई थी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। और मैं स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व हमारे 2 मानस के जिज्ञासुओं ने जो है तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सदस्यता ग्रहण की है। श्री सोनऊराम साहू जी, सतमरा, पोस्ट बेलोदी, तहसील गुंडरदेही। आपसे निवेदन, आइएगा मंच में और माननीय अध्यक्ष महोदय जी के करकमलों से यह आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र स्वीकार करेंगे। साथ ही आमंत्रण होगा श्री दीनदयाल साहू जी, जन जागृति मानस मंडली, हसदा, अरकार। आइएगा।
मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। साथ ही आदरणीय मंडावी जी से भी आग्रह होगा। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सदस्यता हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। श्री दीनदयाल साहू जी उपस्थित हैं क्या? चलिए, बाद में हम आपको यह प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस विशाल संगठन का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, जय गजानन मानस परिवार आदि कुनारी, आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा। उद्बोधन के पश्चात आप मंच पर मंचासीन होंगे। उससे पूर्व साथ ही आप सभी को पुनः सूचित करूं कि जो लकी ड्रॉ है वो अभी निकाला जाना है। 11 हमारी माताओं को जो है मानस ग्रंथ प्रेषित किए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और आइए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं अध्यक्षी एवं स्वागत उद्बोधन हेतु तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जगदीश देशमुख जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। ग्राम सनौद की पुण्य माटी और भारत की सांस्कृतिक चेतना के महाकवि तुलसी और तुलसीदास जी के रामचरितमानस का न केवल भारत बल्कि भारत के भूगोल के बाहर भी जिस ग्रंथ का प्रणयन किया जाता है, श्री रामचरितमानस सहित 12 ग्रंथों को जिन्होंने भारतीय चेतना के रूप में रखा, ऐसे महाकवि तुलसी के जन्मोत्सव में हम सब यहाँ पर उल्लास के वातावरण में बैठे हुए हैं। जब संत आता है तो भूमि उल्लसित हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मंगलमय मोद से छलक उठता है। ऐसे पावन अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पूर्व अध्यक्ष, अब संरक्षक और संप्रति कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय मोहन मंडावी जी, आदरणीय तारणी पुष्पेन चंद्राकर जी, संप्रति अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद, और हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान को अनेक अनेक रूपों में अपने अर्थ, धर्म और पुरुषार्थ से सहयोग करने वाले आदरणीय प्रमोद जैन जी, संप्रति आप जनपद पंचायत गुंडरदही के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं श्रृंखला में चित्रांगद साहू जी, लीलाराम सोनबेर जी, सेवक राम नेले जी, और हमारे प्रतिष्ठान के सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ। ये मणिकांचन योग है कि जहाँ सरस्वती रहती वहाँ लक्ष्मी आती नहीं है, और लक्ष्मी आती तो सरस्वती चली जाती है। लेकिन तुलसी मानस प्रतिष्ठान ऐसा है जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ आती है। ऐसे हमारे प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय दीप्ति पांडे जी जगदलपुर से आए हुए हैं। ठीक 11 बजे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब लक्ष्मी और सरस्वती इसलिए कह रहा हूँ कि बहन जी हर साल प्रतिष्ठान को भागवत पढ़ के 50,000 रुपया देती है, और अभी घोषणा की है कि 1 लाख रुपया दूंगी प्रतिष्ठान को। इसलिए
हम सौभाग्यशाली हैं कि लक्ष्मी भी है हमारे पास और सरस्वती भी है। ऐसा बहुत सुंदर युग्म यहाँ पर बना हुआ है। ग्रामवासी सनौत के सरपंच आदरणीय डिगेंद्र नाथ ठाकुर जी सहित इस मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठान के उपाध्यक्षगण, जिलाध्यक्षगण, तहसील के अध्यक्षगण और ब्लॉक के अध्यक्षगण और मेरे ठीक सामने विराजमान मातृशक्ति और प्रतिष्ठान सहित अलग अलग रूपों में यहाँ पर प्रतिष्ठित सभी आदरणीय मंचासीन अतिथियों को मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के बारे में आदरणीय महासचिव जी ने अपनी बात पूरी तरह से रख दी है, इसलिए उन बातों को दोहराना ठीक नहीं है। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस राजनीतिक वातावरण में जी रहे हैं, जिस धर्म के वातावरण में जी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी 500 साल भी आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक लगते हैं, उपस्थित लगते हैं। तुलसी के रामचरितमानस सदा प्रासंगिक और संदर्भवान है। इसलिए कालजयी को कि 500 साल के बाद भी तुलसी को हम क्यों याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब राजनीति भ्रष्ट हो जाए, जिस समाज में, जिस देश में राजनीति भ्रष्ट हो जाए और धर्म पतित हो जाए, तब दोनों के बीच में कोई तुलसी आते हैं सांस्कृतिक सांकनाद करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तुलसी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम मानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और यही बात कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज भी वही है, चारों तरफ हत्या है, चारों तरफ लूट है, चारों तरफ व्यभिचार का नग्न दृश्य है। और तुलसी काल में भी यही था, मुगलों का बर्बर आतंक और राजाओं की भ्रष्ट नीति, तब तुलसी आए। इसलिए तुलसी हमारे लिए सदा संदर्भवान और प्रासंगिक है। अभी अभी एक बड़ी पते की बात महामंत्री जी कह रहे थे कि भारत देश धर्म का देश है, राजनीति सेकेंडरी है। और मुझे लगता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम आए रावण को विजित करके, तो एक गंभीर बात हुई। भगवान राम के आदर्श और चरित्र और मर्यादा का एक दृश्य आया। राम ने लंका को भेंट कर दिया विभीषण को। ये भारत का सांस्कृतिक चेतना का बहुत ही सुंदर समन्वय, यही राम का आदर्श है। और तुलसी लिख रहे हैं कि सोई संपदा विभीषण ही सुगत दिन रघुनाथ, यानी भगवान राम लंका को सकुचा के दे रहे हैं। यद्यपि वो विजित है लंका, लंका हमारा हो गया था, लेकिन राम ने लंका को भी दान कर दिया विभीषण को। ये भारत का सबसे बड़ा धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का एक अखंड चेतना का स्वर। और जब अयोध्या आए तो राम ने राष्ट्रीय संबोधन किया, राष्ट्र को संबोधन किया, भारत को संबोधन किया। अभी अभी आपको पता होगा, अभी 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित किए हैं। उस समय राम ने संबोधित किया राष्ट्र को। तब उन्होंने बड़े पते की बात कही थी, लक्ष्मण जी को संकेत करते हुए उन्होंने कहा था कि न अपि स्वर्णमयी लंका मम रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गर्यसि। कि हे लक्ष्मण, मेरे लिए तो मेरी माँ और भारत माता स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये राम का संदेश है, यही रामचरितमानस है। लेकिन मुझे दुख इसलिए लगता है, न अपि स्वर्णमयी लंका मम रोचते लक्ष्मण। और आज की भाषा में कहें रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, तो रविंद्रनाथ के टैगोर के शब्दों में ये कहेंगे कि वंदे मातरम। लेकिन भाई साहब, गजब का नंगा दृश्य ये है कि इस देश में वंदे मातरम गाई जाए और वंदे मातरम गाते गाते
वंदे मातरम को बंद करने का दुष्प्रयास किया जाए तो फिर तुलसी, वही तुलसी आते हैं, वही तुलसी मानस प्रतिष्ठान खड़ा हो जाता है और वही राम का आदर्श गूंजता है। जिस दिन वंदे मातरम को बंद करने का दुष्प्रयास और षड्यंत्र इस देश में होने लगेगा तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान, महामंत्री जी ने कहा है कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है हमारा प्रतिष्ठान, लेकिन जिस दिन वंदे मातरम से छेड़छाड़ किया जाएगा तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान का ये संदेश, तुलसी के रामचरित मानस को लेकर घर घर हम लोग जाएंगे और वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे सब हम, और यही रामचरित मानस का संदेश है। अतिशय न कहते हुए, अतिथि लोग बहुत हैं, दो चीज़ें आप लोगों ने रखी आपके बीच। एक, विभीषण ने लंका को दान कर दिया, वो भारत। दूसरा, वंदे मातरम से छेड़छाड़ किया जाएगा तो डैश डैश डैश, आप लोग ज़्यादा जानेंगे। इसलिए यहाँ तुलसी के साथ हमारे वंदे मातरम भी है। न अपि स्वर्णमयी लंका मम रोचते लक्ष्मणा, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गजेति। मेरे लिए मेरी माँ और भारत माता से बढ़कर और कुछ नहीं है। यही तुलसी मानस प्रतिष्ठान का मूल स्वर है। अभी वर्ष में 2 बार कार्यक्रम की चर्चा हुई है। एक तुलसी मानस प्रतिष्ठान की तुलसी जयंती, एक अलंकरण महोत्सव, और अभी आप लोग ताली बजाएंगे जोर से, इसलिए अभी मत कि अलंकरण में गुरूर ब्लॉक से 4 अलंकरण का तय कर दिया गया है। आदरणीय उमरे जी ने मुझे सूची दी है। माता कौशल्या सम्मान के लिए डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, आत्माराम कुंभज अलंकरण के लिए सेवक राम नेले जी की तरफ से आ गया है। संत पवन दीवान सम्मान श्रीमती पिंकी रानी चंद्राकर की तरफ से हो गया है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल सम्मान गोपाल दास मानिकपुरी जी के तरफ से आरक्षित है। 5 अलंकरण और है जिन श्रद्धालुओं को देना होगा कृपया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी लीलार सिन्हा जी से के पास नोट करा देंगे, या फिर लक्ष्मण उमरे जी के साथ पास, या मुझे आप कर लेंगे और किसी प्रतिष्ठान के किसी मेंबर से आप करवा लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तुलसी जयंती की बहुत बहुत बधाई। खासकर सनौत के माटी पुत्रों को, यहाँ के ग्राम पंचायत को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के सरपंच को, पंच सरपंच को, और डॉक्टर उमरे जी और जिलाध्यक्ष लीलार सिन्हा जी सहित आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी, प्रांतीय अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ को अभी आप सुन रहे थे। और निश्चित तौर पे हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के जो उद्देश्य हैं और जिन भावों के साथ में इस प्रतिष्ठान का गठन किया गया है, इसकी स्थापना हुई है, उस हेतु से आपने जो है स्वागत के साथ साथ अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं आदरणीय श्री सीताराम साहू श्याम जी को तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्य एवं उद्देश्य की चर्चा हेतु सादर आमंत्रण दूंगा। उससे पूर्व हमारे रायपुर जिले के ये रायपुर संभाग के हमारे जो आजीवन सदस्य हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है, तो ये सभी हमारे सदस्यगण जो है अपनी उपस्थिति देंगे। डॉक्टर शेखराज साहू जी, श्री शुभ लाभ मानस परिवार जुनवानी डोमा धमतरी, श्री नेमूराम साहू जी कल्याण मानस परिवार सोरम, श्रीमती चंद्रिका वीरेंद्र साहू जी नित्यम मानस परिवार नवागांव, श्रीमती संगीता निषाद जी सोरीद नगर धमतरी, श्री राजेश साहू जी आमदी धमतरी, श्री राजेंद्र कुमार साहू जी त्यागी भंडेरा भखारा, श्रीमती राधा साहू जी कोलियारी भखारा, श्री प्रेमलाल साहू जी बोरझरा भखारा, श्री गणराज सिन्हा जी पीयूष मानस परिवार नवागांव, विद्यादायिनी मानस परिवार मुर्रा टेकारी अभनपुर, और श्री दीनदयाल साहू जी जन जागृति मानस मंडली हसदा। आप सभी आइएगा और हमारे मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र स्वीकार कीजिएगा। श्री अजेंद्र साहू जी खोरदो गुरूर, डॉक्टर हरिकृष्ण गंजीर जी मोहारा, आप भी हमारे आजीवन सदस्य बने हैं, आपको भी हम
इस मंच के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रेषित करने जा रहे हैं, आप स्वीकार कीजिएगा। चलिए आइए श्री अजेंद्र साहू जी। हाँ, जोरदार तालियां। श्री हरिकृष्ण गंजीर जी। श्री हरिकृष्ण गंजीर जी। विद्यादायिनी मानस परिवार मुर्रा टेकारी। श्री गणराज सिन्हा जी, पीयूष मानस परिवार नवागांव। डॉक्टर रेखराज साहू जी, शुभ लाभ मानस परिवार। श्री दीनदयाल साहू जी, जन जागृति मानस मंडली हसदा। श्री प्रेमलाल साहू जी, बोरझरा भखारा। और साथ ही बाकी सदस्य हमारे श्री प्रेमलाल साहू जी और बाकी हमारे जितने भी आजीवन सदस्य हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनका प्रमाण पत्र डॉक्टर रेखराज साहू जी ग्रहण करेंगे। श्रीमती राधा साहू जी, श्री राजेंद्र कुमार साहू त्यागी जी, श्री राजेश साहू जी, श्रीमती संगीता निषाद जी, श्री नेमूराम साहू जी, श्रीमती चंद्रिका साहू जी, आप सभी का प्रमाण पत्र एक साथ डॉक्टर रेखराज साहू जी स्वीकार करेंगे। आइए, मैं सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रांतीय प्रवक्ता, प्रसिद्ध लोक गायक, साहित्यकार श्री सीताराम साहू श्याम जी को सादर आमंत्रण। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सनौद में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के तत्वावधान में तुलसी जयंती के पावन आयोजन में
उपस्थित हमर जम्मू अतिथि मल्ला, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, विशेष अतिथि और मंच में जतका विराजमान है सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। चूँकि समय के नज़ाकत है तेखर सेती बहुत ही कम समय में अपन बात ला रखना चाहत हूँ मैं। और ये मंच प्रांगण में उपस्थित हमर जम्मू भैया मन, बहिनी मन, दाई मन, मोला तुलसी मानस प्रतिष्ठान के उद्देश्य ला बताए खातिर आमंत्रण मिले है। अभी हमर महासचिव जी जब अपन उद्बोधन करिस तो में बहुत अकन बात उद्देश्य ला बताइन। मैं सब ला वर्णन नहीं करूँ, बस एक ठन बात मैं कहना चाहता हूँ। अब वो ये ओखर पहली, जी हाँ कन कन में प्रभु राम बसे, जी हाँ कन कन में प्रभु राम बसे, औ प्राण प्राण में सीता हवै जी, औ जी हाँ कंकर कंकर शंकर है, औ सांस सांस में गीता हवै जी। जिंदगी के धड़कन रामायण, जिंदगी के धड़कन रामायण, जौन पग पग बने पुनीता हवै जी, और श्री राम नहीं है तुर सांस म भैया, प्राण के घर रीता हवै जी, प्राण के घर रीता हवै जी, प्राण के घर रीता हवै जी। राम ला हमारे हृदय में बसाना है। काकर माध्यम से बसाना है, ओकर एक ठन बढ़िया हमला माध्यम मिल गए है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही शिक्षा दे। रामचरितमानस के जब निर्माण करिस तो में हमर जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के उद्देश्य सबे बात आगे हों। मैं सब ला नहीं और आऊँ, बस एक ठन बात कहना है मोला। अगर हम अपन परिवार ला एक बात और सनौद के मतलब होते, चूँकि शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में मोर आदत है, तो सनौद के अर्थ होते जहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया रहे, सुव्यवस्थित। सनौद माने होते सुव्यवस्थित, और यहाँ देखा थन बहुत ही सुव्यवस्थित। और दूसरा अर्थ होते धर्म सभा। सनौद माने होते धर्म सभा, तो धर्म के सभा होते। तब दोनों अर्थ में सनौद अपन अर्थ ला सार्थक करत। ये सबसे बड़े खुशी के बात। अपन गांव ला, अपन नाम ला सार्थक करत, ये खुशी के बात। मैं फिर कहत हूँ कि मैं केवल एक परिवार ला यदि हम सुधार लें, अभी एक बहुत ताज़ा घटना है। उद्देश्य के बारे में बहुत अकन बात हमार महासचिव महोदय बताइन हैं, लेकिन मैं सबे उद्देश्य के एक ठन मैं बताना चाहता हूँ। यदि हमार परिवार सुधर जाए तो सबे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। नशा पान नहीं हो, समरसता के जो विस्तार है वो हो जाए, धर्म के नाम में लड़ाई झगड़ा होते वो खत्म हो जाए, सुख शांति की स्थापना हो जाए, समाज में एकता हो जाए, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो। ये सब हमार उद्देश्य है, समझ जाओ। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सब उद्देश्य है। अगर हम परिवार ला ठीक कर दें, घोटिया के अभी घटना है, 3 दिन पहले घटना है, आप ला पता हुई। एक लड़का जो है वो अपन माँ ला पूरा ओकर हत्या कर दी। काबर? वो पी के यही से, और पी के आए के बाद अपन माल भात मांगी, भात सिरा गिरी, बस ओतके बार ओकर हत्या हो। तब ये बताओ भला, अगर परिवार में माँ, पिताजी और अगर हम गुरु के सम्मान नहीं कर सकें तो हमार जतका भी और बाकी बात है वो सब बेकार। बस 3 ऐसे हमार देव है, माता है, पिता है और गुरु। अगर ये तीनों के हम सम्मान कर लें तो हमारे जीवन में सब कुछ सही सही होई, सब कुछ सार्थक होई। तो माता कौन है? माँ धरती की हरी दूब सी, माँ केसर की क्यारी है। माँ कैसे होते देखो, माँ धरती की हरी दूब सी,
माँ के सर की क्यारी है और सारी सृष्टि निछावर जिस पर माँ की छवि ही न्यारी है। माँ धरती के धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है और माँ की उपमा केवल माँ है। माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है। तो बस भैया, माता पिता और गुरु के यदि हम सेवा कर दें, अभी हमारे महासचिव बार बार गुरु के जिक्र करती, संत गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे गुरु। और पिता के बारे में एक बहुत बढ़िया विद्वान एक जन कहे है, पिता वो होता है जो अपने बच्चों के सामने रो नहीं सकता और अपने बच्चों को रोते हुए देख नहीं सकता। बताओ भला। तो ये माता पिता और गुरु, ये तीनों अगर हम देव मान लें जी, बस ओकर बाद हमार परिवार जो है एक स्थिति में है, परिवार ला विशेष महत्व दे। वो घटना नहीं होती घोटिया वाली घटना। अब इसमें कतका घटना हुआ था, वो नशा पान काबर कर रहे थे, काबर संस्कार नहीं मिले होला। और संस्कार दे भैया ये तीनों हैं। तो अगर तीनों हम देव तुल्य मान करके अगर अपन जीवन में ओम अल्लाह देवता मान के यदि आराधना करन और उकर पालन पोषण में यदि हम संस्कारित हो जान, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे समाज में पूरी तरह से समरसता आ जाही, पूरी तरह से धर्म सभा बन जाही, पूरी तरह से हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाही। बस अतकी कही कि मैं पनवानी विराम दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय श्री सीताराम साहू श्याम जी को अभी आप सुन रहे थे। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में एक बहुत बड़ा उद्देश्य आप सभी के सम्मुख परिलक्षित हुआ है। महती आयोजन में हमें सहयोग प्राप्त हुआ है आदरणीय श्री सुभाष चौधरी जी, सेवानिवृत्त डीएसपी की ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद संप्रेषित करते एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सोनिया साहू जी, तहसील सचिव तुलसी मानस प्रतिष्ठान गुरूर, आपका मंच पर स्वागत है, मंच पर अपनी उपस्थिति दें। और साथ ही हम श्रद्धेय श्याम जी का सम्मान करना चाहेंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा श्रद्धेय श्याम जी का सम्मान। और आइए मैं उद्बोधन की कड़ी को गति प्रदान करते हुए मंच पर माइक पर सादर आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा नगर पंचायत गुंडरदेही के सम्माननीय अध्यक्ष और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सलाहकार। और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के जब भी कोई कार्य हो तो उसमें वे निस्वार्थ भाव से और बड़े ही अग्रिम पंक्तियों में सहयोग हेतु तत्पर रहते हैं। आदरणीय श्री प्रमोद जैन जी को सादर आमंत्रण देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा श्री प्रमोद जैन जी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, गोस्वामी श्री तुलसीदास की, भारत माता की। ग्राम सनौत के इस पावन धरती पर तुलसी मानस प्रतिष्ठान के छत्तीसगढ़ स्त्री इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बहुत ही सम्मानीय लोकप्रिय रामायणी पूर्व सांसद, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय मोहन मंडावी जी और अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानीय लोकप्रिय इस तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सम्मानीय अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी, हमारे जिला पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष तारणी पुष्पेन चंद्राकर जी और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष दीप्ति पांडे जी, सम्मानी वर्मा जी, सुभाष यादव जी, मोहनलाल जी, सीताराम जी, राजेंद्र ठाकुर जी, छगन यदु जी, हरे कृष्ण गंजीर जी, गजेंद्र अजेंद्र साहू जी, विजय सोनकर जी, पुष्पेन चंद्राकर जी, मंच पर उपस्थित सभी तुलसी मानस प्रतिष्ठान के छत्तीसगढ़ से आए हुए, दूर दराज से आए हुए सभी पदाधिकारियों, भाइयों बहनों और इस मंच पर उपस्थित मेरी आवाज जहां तक जा रही हो समस्त पदाधिकारी
और इस गांव के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, निश्चित ही बहुत प्रसन्नता होता है जब तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि निश्चित ही हम बहुत सुंदर और बहुत संगठित और जो हमारे मानस प्रेमी हैं, गांव-गांव में जो मानस के कार्यक्रम कराते हैं, ऐसे संगठन से जुड़ करके हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन से जुड़ करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो 4-5 वर्षों से जुड़ा हूं हमारे जगदीश देशमुख जी और हमारे मोहन मंडावी जी और राजेंद्र ठाकुर जी से, लेकिन जिस प्रकार से सम्मानीय मोहन मंडावी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के माध्यम से 53,000 रामायण बांट करके वितरित करके जिस प्रकार से पूरे लोकसभा में जब उनको बोलने के लिए कहा गया उस समय वहां पर उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको धन्यवाद दिए कि ऐसे रामायणी सांसद जिन्होंने पूरे बस्तर क्षेत्र में 53,000 रामायण बांटे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। इसके बाद लगातार अभी लगभग 61,000 के आसपास रामायण उनका बांटने का कार्यक्रम जारी है और 61,000 रामायण का वितरण वो कर चुके हैं। ये इसी प्रकार श्री वर्मा जी बहुत सरल और सहज पहले अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम कराया था गुंडरदही में, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में रमन सिंह जी आए थे। वहां पर 35 से 40,000 लोगों को बुला करके हमारे रामायणी सांसद को गोल्ड ऑफ गिनीज ऑफ बुक में नाम लिखा गया और पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में तुलसी मानस प्रतिष्ठान का नाम चला है और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही सम्मानीय अभी वर्तमान के अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ा करके पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्यक्रम करा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में जितना तन मन धन से जुटे हैं और सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, अभी जो वंदे मातरम को लेकर के जो उन्होंने बात कही है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो रीति नीति है, निश्चित ही इससे जो जुड़ेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और जिस प्रकार से संस्था पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी दिशा, उनके मार्गदर्शन के साथ साथ उनकी निगाह भी है कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो मानस के प्रेमी है और तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो काम कर रहा है वो तारीफे काबिल है। हम जब भी जाते हैं माननीय मोहन मंडावी जी के साथ में, अभी हम 4-5 दिन पहले दिल्ली गए थे तो दिल्ली में भी ये चर्चा था रामायणी सांसद और आपका तुलसी मानस प्रतिष्ठान कैसा चल रहा है। ये हमारी संस्था है जो उच्च शिखर पर पहुंच रही है, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है। अभी हमारे राजेंद्र ठाकुर जी हमारे बता रहे थे, हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सी बात कही है। निश्चित ही मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक हमारे मोहन मंडावी जी के कहने पर और हमारे जगदीश देशमुख जी कहने पर एक अपनी तरफ से भी घोषणा करना चाहता हूं कि हर साल मैं अपनी ओर से 11,000 रुपया इस संस्था को दूंगा और आगे जैसा बनेगा तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। निश्चित ही इस संस्था के आजीवन सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और हमारे इस छत्तीसगढ़ के जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के आयोजक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की, आपने जो कार्यक्रम को सफल बनाया, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समर्पण के लिए, जो आप प्रतिवर्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान को जो है यह राशि संप्रेषित करने जा रहे हैं 11,000 रुपए की। और निश्चित तौर पे यह जो आपकी इच्छा के साथ साथ ये राशि बढ़ती रहे, यही हम कामना करते हैं। ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति आपके जीवन में हो और उसमें प्रगति होगी तो इसमें भी प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं इसी और पुनः हमारे आजीवन सदस्य बने हुए हैं श्री कुलदीप सिन्हा जी, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, छंदकार हैं,
नगरी से, कुकरेल नगरी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आइएगा, यह प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिएगा। श्री संतोष साहू जी कुकरेल, आप भी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती संगीता निषाद जी सोरीद नगर धमतरी, आप सभी से आग्रह है आप आएंगे और आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी श्री मंडावी जी के कर कमलों से आप ग्रहण करेंगे। सादर निवेदन। श्रीमती संगीता निषाद जी, आप भी ग्रहण करें प्रमाण पत्र। और साथ ही इस आयोजन में हमें सहयोग प्रदान किए हैं श्रीमती नूतन साहू जी, जिन्हें हम मानस के क्षेत्र में दीदी माँ कहते हैं, रुआ बांधा से 500 रुपए की सहयोग राशि प्रेषित करते हैं। साथ ही श्री परमानंद साहू जी स्वर संगम मानस मंडली किले पार की ओर से भी 500 रुपए की सहयोग राशि प्रेषित हुई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करते हैं आप सभी सहयोगियों को। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए मैं इस उद्बोधन की कड़ी में 2 शब्द प्रेषित करने हेतु सादर आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा पूरे सम्मान के साथ में। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय क्रिया योग के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री गोपाल राम वर्मा जी, सादर आमंत्रण। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट भगवान श्री राम जी का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ये कौन सा ग्राम है, मैं संध्या बहन जी से पूछूंगा। इस गांव का नाम बता दीजिए। सनोद, शाबाश। मेरी एक प्रार्थना है, आप भाव से चलिए। तो इस सनोद को राजापुर ग्राम मान लीजिए, जहां हम लोग पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी तो हम सबने बहुत सुनी है, उनका जीवन कैसा रहा है। मैत्री शरण गुप्त की वो पंक्ति याद आती है, उन्होंने लिखा है, जितने भी हैं कष्ट कंटकों में उनका जीवन सुवन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत किए लेकिन राम को नहीं छोड़े, उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हमारे समस्त अतिथिगण, आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी, हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रथम अध्यक्ष रहे और वर्तमान में संरक्षक हैं, और जिनके नेतृत्व में अभी ये प्रांतीय, जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान की इकाइयाँ कार्य कर रही हैं, आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी और उनके समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकारी अध्यक्ष बहन दीप्ति पांडे जी और विभिन्न जिलों के जितने भी यहाँ पर अध्यक्षगण पदाधिकारीगण आए हुए हैं, उनके सदस्यगण और सभी माताओं बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा है। लगभग 127 वर्ष जीवन व्यतीत किए, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखा है, जिनको कलयुग ने प्रत्यक्ष कष्ट दिया था, हम लोगों के कारण उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन कलयुग ने उनको फटकारा, डांटा। उन्होंने लिखा है, आप पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया है कि एक मेंढक सिंह के बच्चे को ललकार रहा है। कलयुग को उन्होंने मेंढक कहा है, और भगवान श्री राम को कहते हैं कि मैं तो सिंह का बच्चा हूँ, आप सिंह हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। ये मेंढक की क्या औकात है कि सिंह को ललकार सके।
और इतना कष्ट दिया, क्योंकि युग तो उन्हीं का है, कलयुग का ही है। भगवान भी क्या कर सकते थे। कलयुग ने अपने युग का प्रभाव तुलसी पर दिखाया। तुम कलयुग में इस तरह से रामचरितमानस की रचना करके क्या करना चाहते हो? मेरे युग की अवमानना करना चाहते हो? लोगों को सन्मार्ग में लाना चाहते हो? भगवान का भक्त बनाना चाहते हो? बहुत डांटा फटकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत कष्ट दिए। मैं उनके अंतिम दिनों की ही बात बता रहा हूँ, उनके आसपास की ही बात बता रहा हूँ, जिनको उन्होंने खुद लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, पेट पीर, मुंह पीर, पांव पीर, सकल शरीर पीरमयी, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। सारा शरीर जर्जर हो गया है, बड़े बड़े फोड़े हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी को। ये कलयुग ने दंड दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी को, लेकिन तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा है, अंतिम समय भगवान की कृपा से देख लीजिए कि कैसा उनका बीता है, उनका जाने का ही समय जिसको लोग बताते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, पेशु सप्रेम पयान समय सब शोक विमोचन। जितने भी शोक थे उसका विमोचन हो गया है, जितने भी कष्ट थे वो दूर हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और यह कहते हुए अंतिम दोहा उन्होंने कहा, उनके मुख से अंतिम दोहा निकला, राम नाम जस गाई के भयउ चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए तुलसी चाहत सौन। हे भगवान, हे राम, मैं आपका नाम लिख करके मैंने आपका यश गाया और मौन होने का मन कर रहा है। अब तुलसी की एक ही मनोकामना, एक ही इच्छा है, तुलसी सोना चाहता है, चिर निद्रा में सोना चाहता है, आप चिर निद्रा मुझे दे दीजिए। ये उनका अंतिम दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। और मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा गया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को हम विदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने लिखा कि ऐसा कह कर के वो इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आज से 18 दिन पहले कृष्ण पक्ष इसी सावन महीना के तीज तिथि को उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं, लेकिन हमने अभी सुना नहीं किसी ने उनकी पुण्य तिथि मनाई हो, और मनाए भी नहीं, केवल हम जन्म तिथि मनाए। क्यों? रामचरितमानस में उन्होंने 7 कांड ही लिखा, 8वां कांड नहीं लिखा। वाल्मीकि ने 8 कांड लिखे, लव कुश कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, आपने 7 कांड ही क्यों लिखे? तो बोले, ये राम भक्ति के 7 सोपान है, इसलिए मैं 8वां नहीं लिखना चाहता। और दूसरी बात यह है कि एक बार हमने अपने हृदय सिंहासन में श्री सीताराम सरकार को बसा लिया है, अब हम विदा नहीं करना चाहते। माँ सीता का हम उसकी विदाई नहीं करना चाहते। एक बार श्री सीताराम सरकार हमारे हृदय सिंहासन में विराजमान, इसीलिए उन्होंने कहा है कोई आक्षेप ना कर दे। तुलसीदास जी ने यह लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। ये तो हम अपने सुख के लिए रामचरितमानस में हमने ये लिखा है, कोई कुछ भी कहो, और इसलिए उन्होंने सीता का वनवास नहीं कराया। अगर 8वां कांड लिखते तो सीता का वनवास कराना पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने हृदय सिंहासन में हमेशा विराजमान देखना चाहते हैं, और हम भी यही सब चाहते हैं। श्री तुलसी मानस यही चाहता है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने हृदय सिंहासन में बिठा चुके हैं, तो हम उनकी पुण्यतिथि न मनाएं, जन्म तिथि ही मनाएं। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं कोटिशा नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बाबा वेणी माधव दास जी ने लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। सब चाहते हैं कि तुलसी जैसा पुत्र हो, और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का हम पुनरागमन चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस मानस प्रतिष्ठान से जुड़ करके वो गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और इसी शुभकामना के साथ एक और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक लोग तुलसी मानस प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य बने, तुलसी मानस प्रतिष्ठान को सुदृढ़ बनाएं, और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।
एक बार जोरदार तालियां श्रद्धेय श्री गोपाल राम वर्मा जी के लिए। और मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो लकी ड्रा है वो अभी निकलना है, और उससे पूर्व हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि अध्यक्ष नगर पंचायत गुंडरदेही श्री प्रमोद जैन जी, जिन्होंने प्रतिवर्ष 11,000 रुपए प्रतिष्ठान को समर्पित करने का संकल्प लिया है, वो राशि इस मंच के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री छगन यदु जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान, आइएगा और यह राशि आप स्वीकार करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जैन जी के लिए। आइए। और निश्चित तौर पे इसी प्रकार से हमारे कोष में वृद्धि हो रही है, और यह जो कोष है आध्यात्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में लगे, इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में यह राशि आपको प्रेषित की जा रही है, स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए उद्बोधन की कड़ी को गति प्रदान करते हुए मैं आज की इस प्रांत स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती के पावन अवसर पर आमंत्रण देना चाहूंगा। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान संभाली हुई है और पूरे जिले में शासन की सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में क्रियाशील श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें और यह मंच आपको सादर संप्रेषित। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आज हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सम्मानीय बड़े भैया मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद कांकेर लोकसभा, बड़े भैया जगदीश देशमुख जी और बड़े भैया राजेंद्र ठाकुर जी, प्रमोद जैन जी नगर पालिका के अध्यक्ष, सम्मानी मंच एवं आसपास से आए हुए ग्रामीण जन, बड़े बुजुर्ग, माता बहन, आप सब जन सादर प्रणाम करत हो। छोटे छोटे लइका मन ला मैं दुलार है। आज हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी के 529वीं जयंती मनात हन। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान संत एवं कवि रही से। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस जैसे एक ग्रंथ के रचना करी से हम सब एक धार्मिक ग्रंथ ला मानथन। आज गोस्वामी तुलसीदास के जयंती पर सत सत नमन करत हो। गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ हम सब ला एक दूसरे के प्रति प्रेम भाईचारा के साथ कैसे रहना चाहिए, और हम सब ला रामायण सिर्फ सुन ही नहीं, हम सब ला अपन जीवन में भी उतारना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती तारणी चंद्राकर जी के लिए। और आइए 11,000 रुपए की सहयोग राशि तुलसी मानस प्रतिष्ठान को प्रेषित की गई है श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी की ओर से, और यह चेक मैं स्वीकार करने के लिए पुनः निवेदन करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष श्री छगन यदु जी, आप चेक ग्रहण करें। और निवेदन होगा श्रीमती तारणी चंद्राकर जी और श्री पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, आप दोनों से आग्रह होगा आप यह चेक स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपकी इस महती सहयोग के लिए। और आइए एक बार जोरदार तालियां, और इन्हीं तालियों के बीच में मैं आमंत्रण प्रेषित करूं श्रीमती दीप्ति पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, सादर निवेदन और निवेदन सह आमंत्रण उद्बोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, बाबा तुलसीदास जी की जय। आज तुलसी जन्म जयंती महोत्सव शनौद बालोद जिला, सभी मंचस्थ आदरणीय हमारे अतिथिगण, नाम नहीं लूँगी, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम ऐसे आध्यात्मिक माणिक्य की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ सभी
इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में जीने के लिए हमें बहुत बड़ा हीरा माणिक्य दिया, जिसे रामचरितमानस ग्रंथ के नाम से हम सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं भी संगठित होते हैं और उसको गीत के रूप में गाते आ रहे हैं। साधना भक्ति का प्राण होता है, ऐसा रामचरितमानस में दिखाया गया है। और भक्ति भगवान की प्राण होती है और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक प्राण की जरूरत है, और वो प्राण भगवान तक मिलने के लिए रामचरितमानस से हमें मिलता है। हम सुनते आ रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, कल्प वृक्ष निकला, और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी मांगते थे, अपनी कल्पना करते थे, वो कल्पना हमारी साकार होती थी। रामचरितमानस इस कलयुग का उसी कल्प वृक्ष की तरह है, क्यों वहाँ बैठकर हम जो भी मांगते हैं वो हमारा कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ जीवन जीने की कला है। रामचरितमानस अगर आज नहीं होता तो हम जी ही नहीं पाते, इस जीवन को जीते कैसे। रामचरितमानस से जो भी मांगेंगे, क्योंकि जीवन जीने की कला, भागवत महापुराण मरने की कला सिखाता है, और रामचरितमानस इस गृहस्थ आश्रम में बालप्रस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ में हमको किस तरह से जीवन जीना है, इस संसार की भीड़ में रहते हुए भी भगवान का ध्यान, नाम, स्मरण किस तरह से गाना चाहिए, किस तरह से भगवान के आदर्शों को, उनके प्रसंग को, उनके विचारों को अपने जीवन में हम उतारें, ताकि हमारा यह गृहस्थ जीवन, यह समाज, यह विश्व को हम वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति में ला सकें। इस भारतवर्ष को सिर मौर मुकुट तक अगर पहुंचाता है तो वो हम रामचरितमानस को ही अनुसरण करके कर सकते हैं। यह जो मनुष्य शरीर है, इसका संबंध होता है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध होता है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध होता है मन से, और मन का संबंध होता है आत्मा से, और इस शुद्ध आत्मा का संबंध होता है परमात्मा से। उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो रामचरितमानस ही हमें उस मार्ग तक पहुंचाएगा। तो महिलाएं बहन भी हमारी बैठी हैं, वह बेटियों का विवाह करते हैं तो हम कुछ न दें, सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा बंगला गाड़ी दुकान मकान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको देना है तो एक अच्छा संस्कार, एक आदर्श, वो रामचरितमानस उसे जरूर ग्रहण करें, उसे दें, ताकि वो दो परिवार को जोड़े और एक अच्छा संस्कार स्थापित करे। वो संस्कार स्थापित अच्छा करेगी तो समाज, परिवार अच्छा होगा, समाज सुंदर बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। देश सुंदर होगा तो विश्व के लिए हम वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है उसको स्थापित करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खाली डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाने तक ही सीमित रखती हैं माताएं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, एक डॉक्टर बनेगी, एक इंजीनियर बनेगी, एक वकील बनेगी। कभी ये नहीं सोचते कि एक अच्छा संत बनाए। वो संत बनाएंगे तो उसका कोई सीमित दायरा नहीं होगा, वो पूरे विश्व का कल्याण सोचेगा। आज हमारे पास हजारों हमारे छत्तीसगढ़ की बहनें भाई रामचरितमानस भागवत महापुराण का गुणगान कर रही हैं। पारा टोला, मंच, संचय और खास करके हमारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान एक उद्देश्य को लेकर, आज देखिए कितना ज़्यादा धर्मांतरण पूरे देश में चल रहा है। बाहर के कुछ लोग अभय दान देकर, अर्थ का प्रलोभन देकर पूरे हमारे देश में एक नौकरी पेशा चल रहा है कि नौकरी के तौर पे वो धर्मांतरण को मजबूती से यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं। हम उस धर्मांतरण को रोकने का प्रयास, अगर कोई अच्छा संगठन, कई संगठन है हमारे भारतवर्ष में, कई संगठन ऐसे बने हैं, लेकिन सच्चा अगर देश का सेवक, भारत माँ का सेवक अगर कोई है, उद्देश्य संकल्प को लेकर चल रहा है, तो एक तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो प्रत्येक गांव, संचय, टोला, पारा में जा जाकर समर्पित होकर इतनी सुंदर भावना है और अपने धर्म जागरण का कार्य समय पर कर रहा है। आज धर्मांतरण 100% रुक गया है हमारे तुलसी मानस के कारण। कई जगह धर्मांतरण, जो हमारे बस्तर जिला में तो बहुत ज़्यादा धर्मांतरण था, वहाँ भी हमने उसको रोक दिया। प्रतिदिन हमारा नियम है कि हम एक रामायण अवश्य वहाँ जाकर बांटते हैं और वहाँ समझाते हैं, वितरण करते हैं कि देखिए भाई हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म है। कई लोगों ने तो ऐसा भी कहा हमसे, हम कहीं गए तो कि
हमको तो समझ में नहीं आता, आपके तो हजारों हजारों भगवान होते हैं, हजारों हजारों देवी देवता होते हैं, आप किसको मानते हैं? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी हनुमान, कभी शंकर, कभी दुर्गा, पता नहीं आपके तो कितने भगवान हैं। आप लोग तो प्रोपोगंडा करते हैं। हमने कहा ठीक है हमारे 84 लाख भगवान हैं, लेकिन वो कैसे भगवान होते हैं हमारे? जब जब हमारे धर्म का यहाँ गलत प्रयोग किया जाता है, समाज में अव्यवस्था फैलती है, तो हमारे जो भगवान हैं वो कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी गुरु नानक देव बनकर, अलग अलग पंथ के रूप में अलग अलग धर्म को लेकर एक हिंदू धर्म का निदान करने के लिए और उस धर्म को रोकने के लिए, संस्कार देने के लिए संसार में कभी राम कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन तुम्हारा तो धर्म है ही नहीं, तुम्हारा तो एक रोजगार है, नौकरी करते हो। तुम्हारा धर्म होता और तुम्हारे भगवान होते तो अवश्य वो भी यहाँ पर अवतार लेते, उनका जन्म होता और यहाँ पर वो हम मनुष्य के लिए कुछ करते, इस समाज के लिए करते। तुम्हारा है ही नहीं तो वो कहाँ से आएगा? तुम सिर्फ प्रोपोगंडा करते हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य है हमारा धर्म 5000 वर्ष पुराना है, इस धर्म को बचाए रखना हमारा काम है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें शिक्षा देनी होगी, हमारे धर्म को, हमारे रामायण पुराण ग्रंथ को अवश्य बचाकर रखना है। सवेरे उठकर हम प्रतिदिन अपने जो धर्म ग्रंथ हमें मिला है, रामचरितमानस, वो कोई पोथी नहीं है लाल कपड़े में बांध के रखने का। कई जगह तो ऐसा है आप वितरण कर देंगे, ले लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, बस उसको पूजा कमरा में रख देंगे और बस आरती और दिया उतारेंगे। उसको प्रतिदिन खोलना चाहिए। जब हम पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो कुछ नहीं तो एक दोहा अवश्य पढ़ना चाहिए। हम पागलों के लिए तो बाबा तुलसी ने कितने सरल शब्दों में अवधी भाषा में उसको लिखा, उसमें संस्कृत भी नहीं है। 5-6 बस शुरू में आप पढ़ेंगे, 7 कांड में सामने 7 या 6 दोहा संस्कृत में है, बाकी पूरा अवधी सरल भाषा में लिखा हुआ है। अगर एक कांड को भी, एक श्लोक को भी, एक दोहा को भी हम पढ़ते हैं तो हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन पूरा बदल जाएगा। हम मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं, जीते जी स्वर्ग को देखें। जीते जी अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो साक्षात स्वर्ग मिलेगा, साकेत धाम मिलेगा, बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अभी महिलाएं हमारी बैठी हैं, 2 शब्द महिलाओं के लिए भी मैं कहूँगी। जिम्मेदारियों का जो बोझ जब बढ़ता है, ऑटो ट्रैक लेकर हमारी बेटियां दौड़ती हैं, अंतरिक्ष को भेद कर हमारी बेटियां, नन्ही बेटियां हवाई जहाज को उड़ा रही हैं। वीरों की शहादत पे अर्थीयों को कंधा देकर शमशान तक हमारी छोटी छोटी नन्ही बेटियां पहुंच जा रही हैं। बेटा उद्दंड होता है, कुछ ही समय के लिए माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, लेकिन बेटी सहमी होती है, खुश रहती है, नादान होती है, फिर भी माता पिता की सेवा करती है और सुंदर अपने आचार विचारों को पूरे अपने परिवार में परोसती है। ललिता शाखा विशाखा न होती तो नंद नंदन को झुलाता कौन? माँ यशोदा और देवकी न होती तो नंद नंदन को सुलाता कौन? माँ सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन? और आज हमारी माता बहनें न होती तो रामायण को सुनाता कौन? तो माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, क्योंकि जो पुरुष होता है, हमारे पुरुष होते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। महिलाएं एक मर्यादा में रहती हैं, मर्यादाएं धर्म करती हैं। पुरुष का धर्म क्या है? वो परिवार को पालने के लिए, परिवार को देखने के लिए, परिवार को सीमित मात्रा में रखने के लिए, उसके भरण पोषण करने के लिए वो जाता है कमाने के लिए। कोई पुरुष 100 रुपये कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं? जब घर में वो पुरुष लाकर वो रुपया पैसा देगा तो उसको व्यवस्थित ढंग से समाज सुख दुख धर्म करते हुए आगे बढ़ती हैं। महिलाएं का कार्य है धर्म करना। हमारा धर्म क्या है? समाज को, परिवार को, देश को इस हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें और एक अच्छी शिक्षा दें, बना के रखें इस परिवार, समाज, देश को। और पुरुष का धर्म क्या होता है? वो कमाने जाता है और परिवार के लिए पालन पोषण करके रुपया पैसा लाता है। तो अधिक से अधिक हमारी महिलाएं बहनों को धर्म करना चाहिए। धर्म जितना हम करेंगे उतना हमारा परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होता है तो हमारा गांव सुरक्षित होता है। जिस तरह से आज सनोज में बैठकर
हम सब रामचरितमानस बाबा तुलसी का गुणगान कर रहे हैं और उनके चरित्र को ग्रहण कर रहे हैं संगठित होकर, और हम अपने गांव को सुधार लेते हैं तो देश सुधर जाएगा। और जिस दिन हमारा देश सुधर जाएगा तो विश्व मोर मुकुट बनने में भारत माँ जो देश को हम कर रहे हैं, पूरे विश्व पर हम राज करेंगे। पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम एक परिवार समझकर हम पूरे विश्व में एक शांति लाने का प्रयास करेंगे। तो ये तब संभव है जब हम अपने धर्म ग्रंथों को लेकर चलें, अपने धर्म ग्रंथ का अनुसरण करेंगे। मुश्किल बहुत है खुद को बचाए रखना, मुश्किल बहुत है खुद को बचाए रखना। तूफान तेज है सर को तुम झुकाए रखना, तूफान तेज है सर को तुम झुकाए रखना। ख्वाबों में हम दस्तक देते रहेंगे, तुलसी मानस वाले ख्वाबों में हम तुम्हें दस्तक देते रहेंगे। हजारों हजारों दीपक, हजारों हजारों दीपक प्रतिदिन श्री राम के जलाए रखना, जलाए रखना, जलाए रखना। लेकिन जलाते हुए छोड़ मत देना, प्रयत्न आपका चलता रहेगा। जिस दिन आप उसे छोड़ देंगे तो वापस वो बुझ जाएगा, विध्वंसकारी आएंगे और आपके दीपक को बुझा सकते हैं। तो प्रयत्न यही रहे हमारा कि उस राम नाम के कीर्तन को, उस राम के स्मरण को, उस राम नाम के संस्करण को, उस राम नाम के शब्द को, उसको हम अपने परिवार समाज में फैलाते रहें, फैलाते रहें, फैलाते रहें। आप सभी को तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई। और हर माँ से मेरा निवेदन कि ऐसी तुलसी बाबा हर घर में जन्म ले ताकि हम राम राज्य की स्थापना कर सकें। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओजस्वी वक्तव्य इस मंच के माध्यम से गुंजायमान हुआ। और आइए आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र ग्रहण करने हेतु मैं निवेदन करूं श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद, माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के करकमलों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें। साथ ही निवेदन होगा श्री छगनलाल सोनगुर्द जी, पलारी गुरूर, श्री समयलाल साहू जी, ओम मानस परिवार चीज बोर्ड, परसदा गुंडरदेही। आप सभी से निवेदन आइएगा और प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिएगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा गजानन मानस परिवार आरी कोनारी, आप मंच की ओर अग्रसर होंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के उद्बोधन के पश्चात आप सीधे अपनी प्रस्तुति की ओर अग्रसर होंगे। तो मेरा निवेदन है आप मंच की ओर अग्रसर हो। जय गजानन मानस परिवार आरी कोनारी, आपसे निवेदन मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। श्री छगनलाल सोनगुर्द जी, निवेदन। श्री समयलाल साहू जी, आपसे भी निवेदन, आप भी आइएगा। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के उद्बोधन के पश्चात हमारी 11 माताओं को श्रीमद राम मानस प्रदान किया जाना है जो लकी ड्रा से निकाले गए हैं। तो आप जो है बने रहिए। और अंतिम वक्ता के रूप में हमारे बीच में मंचस्थ हो रहे हैं श्री माननीय श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र। और इससे पूर्व पुनः निवेदन होगा जय गजानन मानस परिवार आरी कोनारी, आप मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे और उद्बोधन के चलते तक आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा। मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें जय गजानन मानस परिवार आरी कोनारी। और आइए मैं आप सभी की प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करते हुए आमंत्रण देना चाहूंगा तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संरक्षक, पूर्व में अध्यक्ष की आसंदी को भी आपने शोभायमान किया है और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के रूप में आपने जो है लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया, ऐसे रामायणी सांसद श्री मोहन मंडावी जी को आमंत्रण, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। बोल सियावर रामचंद्र की, शीतला माता की, ग्राम देवता की, बूढ़ा देव की, उपस्थित भाइयों बहनों की, बड़ा ही हर्ष की बात है सनौद में तुलसीदास बाबा की जयंती मन रहा है। आज जितने बाबा हैं, जितने दास हैं, उनका हम अनुयायी हैं, अनुसरण करते हैं उनका। और ये दास हमारे देश को आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तुलसीदास, कबीर दास, घासीदास, भक्त रैदास, ये सब दास हैं। इनके माध्यम से हमको आज़ादी मिली। आज हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के मुखिया
हमारे बहुतारणी चंद्राकर जी, हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के मुखिया जगदीश देशमुख जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष छगन यादव जी, राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे मुन्नालाल देवदास जी, नगर पंचायत के मुखिया और मीडिया प्रभारी हमारे साहू जी, मेजबान जिला अध्यक्ष हमारे लीलार भैया जी, श्याम भैया जी, सुभाष चौधरी जी और तमाम लोग, दीप्ति पांडे कार्यकारी अध्यक्ष, सबका नाम लेने में बहुत टाइम लगे क्योंकि मंडली भी आ गई हमारे बीच में। ये तुलसीदास कौन है? तुलसीदास है रामायण लिखे, काकभूषण गरुड़ला कहे कि राम के अड़बड़ जादो, राम नाम ले ले बाबू, राम नाम ले ले बाबू, सुन राम नाम ले ले बाबू, राम नाम ले ले बाबू, सुन राम नाम ले ले बाबू। हमने राम कथा के लिए बहुत कष्ट झेला। हमारे तरफ रामायण नहीं, भागवत नहीं, गीता नहीं, कुछ दिन इतना चला। उस समय मैं मास्टर था। अब मास्टर होते हुए भी बैठिए विराजिए, आरी कुनारी मैं गया था। 2 बार बुलाए लेकिन 1 बार गया था क्योंकि सांसद था उस समय, है ना। और जिन्होंने राम कथा का विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ। और जब मैं टीचर था 2002 से गांव गांव घूमता था मैं, रामायण बांटना, घूमना, रामायण मंडली का आयोजन करना, इतना विरोध होता था। और उस समय में जब सांसद था उससे ज्यादा कहीं उस समय में विकास काम करवाता था। एक एक कार्यक्रम में डॉक्टर साहब 1 अरब से ज्यादा हमको रुपया दिए। हमारे 59 टोला वाले बैठे हैं। जब हमारा संबंध हुआ तो मेरे पास स्कूल मांगने आए, भैया सब नेता से आपका संबंध है, मेरे को स्कूल चाहिए। कौन से स्कूल? हमला हाई स्कूल चाहिए। अरे नहीं भैया, मैं तो इसलिए मास्टर होगा, कैसे मैं दे दूं? नेता घोषणा कर दे भैया, तब बंद यही करते। एक दिन 11 जन आदमी एक गाड़ी माइन मोरे घर में स्कूल मांगे। अरे भाई क्या कोई मंत्री करे जाते का मोर करा है, तब मोर रामायणी मनाइन तो पूछे एला इकर गांव के 59 टोला हम कभी देखे नहीं रहे। तुहर गांव कते का रहेगा? तो वो अंबागढ़ चौकी को पार रहेगा 59 टोला महाराष्ट्र बाउंड्री में। हमारे संगवारी पूछते एक जन है, तब वहाँ ट्रेन चलते का? ट्रेन चलते तुम्हारे गांव में कहा है? हमारे गांव में ट्रेन नहीं चले भैया, कहा है? तब बस चलते, बस गला नहीं चले, कहा है? तब काय चलते तुम्हारे गांव में? टिकर गांव सियान मनकीन। हमारे गांव में हवाई जहाज आते बाबू, रोज आते जाते फिर नहीं उतरे। तो वही का मतलब कि रोज आई अब जाही, है ना। उसने एक गांव में हम तुलसी जयंती ला मनाएं और तुलसीदास के जो रचना के एक अंश ला भी नहीं रखें तो कोई मतलब नहीं। जैसे हवाई जहाज आते और जाते नहीं उतरे तैसे हो जाएगी। अमोला घोषणा करे पड़ी, कहीं भी कर रहा हूँ भैया क्यों, और सीधा केदार कश्यप कर ले कि क्यों भैया इकर गांव में स्कूल में घोषणा कर दे, तो जा भैया शिलान्यास करके आवे की, तब भूमि पूजन करे बर चल दे। अब स्कूल खोलवा दे। आज 11वीं 12वीं होगी बढ़िया, बिल्डिंग सहित एक साथ 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया। कैसे भैया? मास्टर रहे तब मैं हर बीच में इस्तीफा देते हूँ। मोर पर कई जन ट्रांसफर पर लग गई, तब जेमन ट्रांसफर पर लग रहा है बड़े बड़े नेता मन, मैं कहो मेरे को उस गांव से हटा के बता दो, तुम लौचीर हो गए और लिखे हैं, तब मैं इस्तीफा देते हूँ। हटा ले, हम लोग तकलीफ होते हैं। 2-4 महीना नहीं हो है मैं शिक्षा आयोग के सदस्य बने। मैं मांगे नहीं, शिक्षा आयोग के सदस्य। 7 महीना बीत गए, अचानक बोला पीएससी मेंबर बनाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन में 7000 से अधिक अधिकारी भर्ती किए। अब जितना एसडीएम, मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर वगैरह सब हैं, जितने मंत्री ओएसडी उनके अपर कलेक्टर सब, ये सब हमारे द्वारा भर्ती वाले लड़के लोग हैं। बड़ी खुशी लगती है। हमने कभी लोकसभा नहीं मांगा, विधानसभा सोचते थे। 3.5 साल हो गया था, अचानक लोकसभा टिकट मिल गया, मांगा नहीं था। अब अभी हम मांगे तो नहीं मिली, और वो समय नहीं मांगे तो दे दी। और 2.5 लाख गड्ढा चाचा भतीजा लड़े हम, तबले हम जीत गए,
हैं वही कथो आज नाथ में कह न पावा मिटे दोस्त दरिद्र दावा कहा अब कथो डंके चोट में तोला का मिलिसगा राम कथा से कथो आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जानी राम मोहि सांसद पद मुझे दी और जगह जगह रामायण हमार माँ हमार समधी सामने बैठे रामायण के बड़ा पारंगत रविकांत जी है ना। रामायण से जुड़ जाओ आपका मने बिगड़े काम बनेंगे और इतना विकास होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकता मैं। कई जन कहते रामायण कपोल कल्पित थी। अरे हमारे दादा परदादा के नाम आगे में घुरौराम मुराराम टेटकुराम रहा जी हजारों साल पहले। रामायण कौन लिखी? हमार बुढ़ादेव शंकर भगवान लिखी। रची महेश निज मानस राखा पायु समो सियासन भागा। कब लिखे इसे? मन में रची से सतयुग में। उसके बाद वाल्मीकि लिखती उल्टा नाम जगे जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। और बाबर के अता ताई के समय में 16वीं सदी में हमारे तुलसीदास लिखती जगह आज जन्म जयंती बनाता स्वांता सुखा तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निबंध मंजूर मति मात्र। आप राम से जुड़ के देखो जिस गांव में बोर सक्सेस नहीं होता उस गांव में रामायण करने से बोर सक्सेस होता है। कई साल के बोर एक सिन्हा के यहाँ केवल घर में खाना बनाए 5 साल बंद पड़ा था वो बोर में फूल पानी आ गया। ऐसे कई उदाहरण दूं। हमन धान न सींचन जय श्री राम करके सींचन 2 गाड़ा धान न खान बेचन तबले बाँचे। अभी 15 गाड़ा खला हुआ मिनी बाँचे। जय श्री राम करके सींचल भुला गिन राम नाम ले ला भुला गिन। आज अभियान चला थे सब चले लेकिन राम कथा ना चले। रामायण ला बंद करो और रावण जैसे बंद करा तो मर गिनते ते कौन होता। रावण के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती जेकर घर में दिया ना बाती कोई दिया जलाने वाला नहीं बाची केवल राम के विरोध करने से। राम ला दिल में लगा के तो देखो राम तो लगा नहीं दी है? राम बिन जग लागे सुना रे नय भावै मोला सोना चांदी महालय अटारी। राम बिन जग लागे सुना रे नय भावै मोला सोना चांदी महाल अटारी। कतिक अच्छा लगता आप सोना चांदी ला भूल जाओ राम जैसे बेटा तैयार करो। जब राम जैसे बनोगे दशरथ जन जैसे बनोगे तब आपके यहाँ राम जैसे बेटा पैदा होंगे। आज राम कथा कहते कहते आज हमारे 20-25 हजार रामायण मंडली हो गए। हर गांव में रामायण मंडली गठन करो। विरोध मत करो। विरोध करने वाला का तुरंत नाश होता है। मैं बता रहा हूं बार बार भले चुपचाप रहो मत जाओ और यथाशक्ति आप सहयोग करो। जैसे यहाँ हमारे मैं धन्यवाद देता हूँ। ये तुम और गांव में समझ लो पलारी और ये सब सनौत इतना मानते जेकर कोई ठिकाना नहीं जेकर मैं गुणगान नहीं कर सकता। यथा सहयोग करो आप कहां पहुंचोगे। जे गांव में आगे जमाना में गांव में राम कथा चले अतिक बारिश हो फूटम धान पाके फूटा में राम सत्ता करने की जरूरत नहीं पड़े। अब तो राम सत्ता वगैरह करने पड़ते पानी गिरते लेकिन वहां भी तमाशा बनाते फुल पी के राम सत्ता करते। भजो न भैया सीताराम भजो न भैया ये तमाशा मत बनाओ। शराब पी को तो मानस ग्रंथ सुना ही नहीं है। आगे लोक संस्कृति भी बचाना है हमने। हमारे लोक कला लोक संस्कृति ये हमारे संगीत हमारे गीत से भगवान खुश हो जाए पानी बरसाए। आगे दाई बहनी मन धान निंदे भर जाए लोए ला जाए। हम किसान के बेटा 30-40 जन बनिहार जब गीत गाए हम सुनेल जान पहाड़ के किनारे मोर प्लाट गाए धान लुए गिरेला कनसी धान लुए गिरेला कनसी भगवान के मंदिर में बाजा थे बनसी हो सिया राम ले ले भैया चले के बिरका हो सिया राम ले ले। एक पेड़ आमा 36 पेड़ जाम एक पेड़ आमा 36 पेड़ जाम मधुबन के ये सुवना ले वथे राम नाम सिया राम ले ले भैया चले के बिरका हो सिया राम ले ले।
वो सप्री धान मूड भर बाढ़े, लुचई धान बाढ़े, मोकड़ो धान, कोई खत्तू और दुनिया भर के नहीं लगे। अब दुनिया भर के खत्तू दे के खेत खार बिगाड़ रमाल न मत छोड़ो। हम तो सांसद भी बने, बीएससी मेंबर दाग लगे नहीं देना हम सांसद बने 100% उपस्थिति, 100% उपस्थिति। छत्तीसगढ़ के आज तक कोई ऐसे सांसद नहीं हुई। 101 प्रश्न उठाए लगाए हम। राम मंदिर पर चर्चा पे भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति हूं जो नवधा भक्ति के बारे में कहा। अचानक बोलने का मुझे मौका मिला। हमारे राजनाथ सिंह बोले रक्षा मंत्री नहीं, मोहन जी बात करेंगे, और नवधा भक्ति सुनाया मैं। और मैं छत्तीसगढ़ की गीत लकावत सुनूं। सब दुनिया भर के छत्तीसगढ़ के ना बोला ही चले, ना कोई भाषा चले, वहां सब भाषा चले, लेकिन छत्तीसगढ़ की कोई माई बाप नहीं। जमाओ छत्तीसगढ़ी, वो भी स्वरचित है ना, स्वरचित। अध्यक्ष क्या साहब, 1 मिनट मेरा गाना सुनो करके, है ना। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया की। और शुरू करें। नदिया नरवल्ला हवाई चिरे चिरगुन चू चू हवाई लेके राम नाम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तुल देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवल्ला हवाई चिरे चिरगुन चू चू हवाई लेके राम नाम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। सबल पूछत रहे था जो हतर था उठावला, मन नहीं माड़े मोरो लेवत रहे था नामला। सबल पूछत रहे था जो हतर था उठावला, मन नहीं माड़े मोरो लेवत रहे था नामला। जोहत न तरस जाथे अन पानी नहीं सुहावे, ले थो राम नाम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। ऐसे के हैं तान हेमा मालिनी, वो जमाने के नामी कलाकार स्मृति रानी सामने बैठी मोर, ओमन अपन मंच ले उठ के आइन अब बोला कि तो बॉम्बे वाला फेल है भैया, बहुत धन्यवाद। इसकी बाजा मोरी होती इसको कौन जाने की है कि नहीं। ये मोर स्वरचित गीत, और मैं जब तक के जीऊंगा तब तक रामायण को नहीं छोड़ूंगा, और जीऊंगा तो जनोजात। मेरा काम है जनोजात को जोड़ना, ऊंच नीच भेदभाव भूल करके हम एक जगह बैठे। और मैं तो हारमोनियम बेंजो का ऑलराउंडर मास्टर हूं, और कहीं बेंजो हारमोनियम बैठ जाऊं ना तो 5 घंटा मुंह नहीं फाड़े, वो पीला बत्ती वल्ती जलाए की जरूरत नहीं पड़े। यदि कोई मुंह फाड़ दी बीच में, आहा कहीं से पीला बत्ती की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं बंद कर देता हूं। हम ऐसे कलाकार हैं। तो ये गांव के माटी ला, ये गांव के धरती बना, और मैं मानस से जुड़ जाऊं। बेटी ला एक रमान दे दो, जब भी शादी होती एक बेटी ला रमान दे दो, वो बेटी संस्कारवान बनी। एक रमान के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा, एक रमान। हमारी भी स्थिति 80 एकड़ जमीन एक जमाना ऐसे हुई, राजा के साथ विवादित, बड़े आदमी हम उम्र रहे ना, राजा के सवार ला हमारे दादा मार दी तो 80 एकड़ जमीन निकल गई। स्थिति खराब रही। चाय बगान से एक रामायण आते ही घर का काया पलट हुआ। हमारा जन्म नहीं हुआ था भाई, वो 1941 की बात बताते हैं। और आज जितना जमीन निकल गया उससे ज्यादा जमीन भी हो गया, और आज हम सांसद बने। और सबसे बड़े धन तो हम जन कमाए हैं, इतने जन कमाए। हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा तुम धन मत कमाना, जन कमाना, जन। तो कैसे उल्टा बोलते, कहा ना मन, दुनिया धन कमाते थे, हमारे पिताजी जन कमाओ कहते, धन मत कमाओ, जन। और जन कमाओ तो धन ऑटोमेटिक आएगा कहें। तो हम जन कमाने के लिए निकले हैं। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान, हमारे मुखिया, पूरे हमारे वर्मा भैया वगैरह सब, और हमको दुगना उत्साह मिलता है। ऐसे ही हमारे नेताओं के और यारी कुनारी के भाई मन बैठे हैं, है कि नहीं। इधर थोड़ा सा भजन वजन सुनेंगे। इन्हीं के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा, मानस जहां भी हो वहां जाओ और थोड़ा ना थोड़ा रसा स्वादन करो। आज दुनिया में, मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई भी इतिहासकार
रामायण जैसे दोहा चौथा नहीं बना सकता। बड़े बड़े विद्वान लोग कोशिश किए लेकिन नहीं किए। हमारा रामायण तो कम से कम अमेरिका में पहुंचा। कई बार अमेरिका के लोग मेरे घर में आते थे, आप अमेरिका चलिए चलिए, 1 महीना के लिए थे। 1 महीना कौन जाएगा? तो राय जाए सब ला तो इड़ा के रामायण ला कौन देखे? आके बैठ जाए, हम सोचे दूसरा बार बनबो तो देखबो के है ना, तो हो गए खबर है ना। तो वही जो राम रची राखा को करता बढ़ावी शाखा, जो होने को होता है वही होता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सदस्य बनिए, बेटा को संस्कारवान बनाइए और देखिए आपके घर में छठी मरने में रामायण करा के देखिए, आपके घर का विकास होगा। इसी सुख धन्यता के साथ मेरे साथ जो घूमते हैं ना, जीरो में थे वो लोग हीरो बन गए, करोड़पति बन गए भाई, मैं देखता हूँ, है कि नहीं। एक घोर नेक्साइट एरिया के साहू जी बताए गुल्फी बेचे, वो हमारे रामायण में चले। ये 15-20 साल में एक चीज बताई, अभी एक कार्यक्रम समर मन के शपथ ग्रहण से मैं 15-20 साल भैया गुल्फी बेचता था, आज मैं करोड़पति हूँ की, है ना। रोज रामायण अपन ही रामायण करा के वो कर का चीज नहीं है कि ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, हार्वेस्टर हो गए, 25 एकड़ जमीन हो गए, केवल गुल्फी बेचिए, वो रामायण कर, केवल रामायण सुनेल जाए। अब एक खन शिवलिंग रख के वो पूजा करे, बस ये एक साथ में अपन वाणी विराम देता हूँ। बोल से अबर रामचंद्र की। एक बार जोरदार हमर रामायण मंडली बताली बजाओ। बहुत जन बजे बजाए बस, जेकर हाथ से बजे से, जेकर हाथे नहीं कहाँ बजे है नहीं। बोल से अबर रामचंद्र की जय। और जयकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन मंडावी जी को। अभी आप सुन रहे थे, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका सम्मान करें। और निश्चित तौर पे देश के प्रतिनिधित्व को रामचरितमानस सुनाना आवश्यक है। रामचरितमानस में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सब सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और इस भाव को जिस राजनेता ने सिरोधार्य कर लिया, मुझे लगता है कि देश का उत्तरोत्तर विकास होगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहिनास। और इसके लिए निश्चित तौर पे हमें हमारे जनप्रतिनिधियों को रामचरितमानस आवश्यक है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा, लकी ड्रा निकल गया है और जिन माताओं को रामचरितमानस प्राप्त होने हैं उनका नाम मैं यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी आइएगा और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और हमारे अतिथियों के कर कमलों से जी आप ग्रहण करेंगे जी। हाँ, और सभी रामचरितमानस को अपने आंचल में अक्षरा में वो अक्षरम धरू सब ना, है ना, तो सामने में आएंगे जी। हाँ, सामने आ जाइएगा। और मैं नाम प्रेषित कर रहा हूं, श्रीमती गणेशिया साहू। गणेशिया साहू, हाँ, गणेशिया साहू, पेमिनबाई, कुलेश्वरी, दीपा साहू, कविता निषाद, फूलबाई साहू, सावित्री, कुंजलता हरमुख, ये अंबागढ़ चौकी से आई हुई हैं, भूमि शारवा, गंगा साहू, तीजिया साहू। आप सभी जो है ये रामचरितमानस ग्रंथ आइए। श्री ओम प्रकाश शिरवानी जी, श्री रंजन पंडित जी, आपसे निवेदन होगा आप आइएगा और मंचस्थ गजानंद मानस मंडली आर्य कुनारी का स्वागत कीजिएगा। पुनः निवेदन होगा, ये नाम मैं पुनः पढ़ रहा हूं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आपको भूख लग रहा है और आप सभी को भी लक्की ड्रा के माध्यम से 11 माताओं को अभी रामायण रामचरितमानस प्रदान किया जा रहा है, जिसका नाम अभी वाचन किया। मैं पुनः नाम वाचन कर रहा हूं। श्रीमती गणेशिया साहू, जहां कहीं भी होंगे, श्रीमती पेमी साहू, श्रीमती कुलेश्वरी साहू, श्रीमती दीपा साहू, श्रीमती कविता निषाद। जिन माताओं का नाम लिया जा रहा है, आप सभी से निवेदन है शीघ्रता करेंगे। श्रीमती फूलबाई साहू, श्रीमती सावित्री साहू,
श्रीमती कुंजलता, श्रीमती भूमि सारवा और श्रीमती गंगा साहू और श्रीमती तिजिया साहू। आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है, आपको देने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। जिन जिन माताओं का नाम लिया गया है अति शीघ्र इस पावन मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और ध्यान रखेंगे आप अपनी अक्षरा में प्रदान करेंगे। बोलो लखन सिया रामचंद्र की, भारत माता की जय। जय श्री राम। ध्यान दीजिएगा, जिन माताओं का नाम इस मंच के माध्यम से लक्की ड्रा में नाम आया है, श्रीमती गणेशिया साहू, श्रीमती पेमिन साहू, श्रीमती कुलेश्वरी साहू, श्रीमती दीपा साहू, श्रीमती कविता निषाद और श्रीमती फूलबाई साहू, श्रीमती सावित्री साहू, श्रीमती कुंजलता, श्रीमती भूमि सारवा, श्रीमती गंगा साहू और श्रीमती तिजिया साहू। सर इसका नाम टिक करना, नाम टिक करना। सर इसका नाम क्या क्या बताओ, टिक करेंगे, उसके बाकी लोग को बाद में बताएंगे। पेमिन का नाम पेमिन और दूसरा नाम सावित्री, फूलबाई, पेमिन बाई, सावित्री साहू, दो सावित्री। हाँ, बोलो लखन सिया रामचंद्र की। उसके बाद जो शेष बचा है ना, वो अपना रामायण यहां से ले जाएंगे और एक बार जोर से जय घोष करेंगे, क्योंकि अतिथि लोग अब हम लोग जा रहे हैं। बोलो भारत माता की, तिरंगे झंडे की, लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय श्री मोहन मंडावी जी की ओर से मंचस्थ मंडली गजानंद मानस परिवार आरी कोनारी को 500 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित हुई है। अंतिम विदाई के क्षण आपको यह प्रेषित कर दिया जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव, आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखिएगा। मंचस्थ मंडली के समय समाप्ति के पश्चात आपको इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। और मैं इस मंच से स्वागत करना चाहूंगा श्रीमती मौसमी साहू जी, जो कि हमारे बालोद जिले की बहुत ही प्रखर वक्ता है, सफल संचालिका है मंच की और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। मानस मंच की ओर से आपका स्वागत। भैया घेवर यादव जी की उपस्थिति हुई है, आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और लीजिए, आइए मंच में सादर आमंत्रण श्रीमती मौसमी साहू जी। और लीजिए, अविलंब तैयारी हो गई नहीं हुआ? माइक वाले भाई थोड़ा सा इसको देखें। श्री चोआराम साहू जी व्याख्याकार, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री घेवर यादव जी, सादर आमंत्रण आपको भी। साथ ही मैं आमंत्रण देना चाहूंगा आप समस्त ग्रामवासियों को कि आइए हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की बहुत ही ख्याति लब्ध मंडली श्री गजानंद मानस परिवार आरी डोंगरगांव का पदार्पण हो चुका है और इसके पश्चात हम बस्तर की माटी की ओर अग्रसर होंगे। श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव, जिला कोंडागांव, बस्तर। तो आप सभी से आग्रह होगा, मंच के सम्मुख जो
आश्रय स्थल बना हुआ है, छांव बनी हुई है, वहां आप आकर जो है स्थान ग्रहण करें। बाहर में जितनी भी माताएं बैठी हुई है आप अंदर आ जाइएगा। मैं निवेदन करूं श्रीमती मीना साहू जी आप आइएगा और श्रीमती मौसमी साहू जी का तिलक वंदन करते हुए बेज लगाकर अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। श्रीमती मीना साहू जी और हमारी दीदी मौसमी साहू से निवेदन हमारे स्वागत को स्वीकार करें। श्री नरेंद्र साहू जी से निवेदन आप श्री घेवर चंद यादव जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सौभाग्य घेवर भैया हमारे बीच में आए हैं, नहीं लेना और आपकी तैयारियां पूर्ण हो तो अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे। हरि ओम। गुलाबी केवल दे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे। बेस बेस कम। हेलो
हेलो चेक। जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए मैं एक छोटा सा परिचय मंचस्थ मंडली का और उसके पश्चात यह मंच सादर समर्पित करूं। मंच पर विराजमान है जय गजानंद मानस परिवार आरी डोंगरगांव। व्याख्याकार की आसंदी को शोभायमान कर रहे हैं श्री जागेश्वर साहू जी। गायन के साथ हारमोनियम की दोहरी भूमिकाओं में परिलक्षित हो रहे हैं श्री लीलम पटेल जी। तबला पर संगत कर रहे हैं श्री चरण पटेल जी। बांसुरी वादक हैं श्री रामाधार जी। नाल पर संगत कर रहे हैं श्री हरेश साहू जी। ऑक्टोपेट के साथ घुंघरू पर संगत कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी। कोरस में सहयोग देने जा रहे हैं श्री धन्नूलाल जी, श्री विजय बारमाटे जी, श्री मूलचंद यादव जी। और आइए श्री श्यामलाल ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मंच पर सादर उपस्थिति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। श्री श्यामलाल ठाकुर जी, सादर आमंत्रण। और आपके स्वागत के लिए निवेदन होगा हमारे तहसील इकाई के कार्यकारीगण। और लीजिए यह मंच आपको सादर संप्रेषित इन्हीं भावों के साथ में। ऐ राम तेरे नाम का मुझे आधार है, ऐ राम तेरे नाम का मुझे आधार है, अंधे को जैसे लकड़ी तन का सहार है, लिखने से राम नाम के जल पर शिलातरी है, कैसे न मनुष्य जा सके भव सिंधु पार है, भव सिंधु पार है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं और तालियों के साथ मंच माई के हम समस्त श्रोता समाज आपको सादर समर्पित। हेलो हेलो। जय सिया राम, जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सिया वर रामचंद्र की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम लो लगा, राम नाम जप राम, अंतर घट मन में बसा, तो मिल जाएंगे श्री राम। जरा आचरण मेरे राम के, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आचरण मेरे
चंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात दीप नौखंड में, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोई। सियावर रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी भारत माता के एकलौतीन दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर गोदी में पावन गांव आदर्श गांव थनौत के पावन अंगना में प्रांत स्त्री बाबा गोसाई तुलसीदास जन्मोत्सव बहुत ही बढ़िया मनाए बर जावत हन, जिनमें तुलसी मानस प्रतिष्ठान के जम्मो गुरुदेव मन पधारे हवे। संगे संग ए गांव के मोर महतारी मन, जवान संगवारी मन, बुजुर्ग सियान मन, नान नान लइका मन और जतक भी अतिथिगण आए हवे, तो आप सबो जन के पावन चरण कमल ला गजानन मानस परिवार ग्राम कोनारी डोंगर गांव के लइका मन के डहर ले कोटि सह बारंबार प्रणाम निवेदन ला स्वीकार करत। आव बाबा गोसाई तुलसीदास के जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ आपो हम सब मनाए बर जावत। वास्तव में बाबा परम पूज्य गोसाई तुलसीदास ए रामचरित मानस ग्रंथ के अगर रचना नहीं करतीस तो आज मनखे हम मनखे बरोबर घलो नहीं रहतीस, है नहीं। आज हमार रामचरित मानस ये कोई पुस्तक नहीं है भाई। पुस्तक पुस्तक उस मालिक तक नहीं पहुंचा सकता है। ये रामचरित मानस कोई पुस्तक नहीं, ये हम भारतीयों की, हम हिंदुओं की ये रामचरित मानस मस्तक है। और मस्तक में होता है विचार, जो विचारों में परिवर्तन ला दे। अभी हमार पूर्व वक्ता मन कहा रहे जीवन में संस्कार होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। और रामचरित मानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जम्मो किस्म के बात ला रचना करके हम सब कलयुग के मन के मन बन भवसागर ले पार होए बार ये रामचरित मानस एक नौका के समान छोड़ के गए। हम तो बाबा गोसाई तुलसीदास के चरण में एक पंक्ति रखा कि हुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, हुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कुछ कविता ऐसी बनाई दियो है जिनके घर में नहीं अन्न जुड़े, जिनके घर में नहीं अन्न जुड़े, जिन्हें 56 भोग जिमाई दियो है, जिनके पग में पनही न होते, जिनके पग में पनही न होते, गजराज उन्हें चढ़ाई दियो है। युग द्वापर में एक व्यास हुए, युग द्वापर में एक व्यास हुए, कली कोटि न व्यास बनाई दियो है, कली कोटि न व्यास बनाई दियो है। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की देन जैन आज रामचरित मानस गंगा गली गली गांव गांव घरों घर वो है भर जावत है। कहे के मतलब ये रामचरित मानस कोई पुस्तक नहीं, या रामचरित मानस ये ग्रंथ है। और ग्रंथ ओला कथे जो जीवन के ग्रंथी तोड़ दे। तो ग्रंथी क्या है? जड़ चेतन ग्रंथी परी गई, जड़ और चेतन की गांठ परे है ओला छोड़े बर। ये रामचरित मानस ग्रंथ ला पढ़ाओ, सुनाओ और गुनाओ, ये रामचरित मानस की एक विशेषता है। इसलिए भैया रामचरित मानस
ये संस्कार का ग्रंथ है, संस्कृति का ग्रंथ है, धार्मिकता का ग्रंथ है। किसी संतों ने कहा बाबा गोसाई तुलसीदास और तुलसी के राम जनमानस ला अति प्रिय काबर है। सब बातें तुलसीदास और तुलसी के रचे रामायण और तुलसी के राम ला हर कोई प्रिय है, सब ला भावत है, सब ला प्रेम करते। कारण का है बाबा गोसाई और तुलसी के राम जनमानस ला काबर प्रिय है। बाबा तुलसी ने धार्मिक और सामाजिक का श्रेष्ठ समन्वय किया है। समन्वय, ये समन्वयवाद है, संवाद है। और भगवान राघवेंद्र सरकार प्रेम और शीलता का सुंदर ढंग से समन्वय किया। इसलिए आज रामचरितमानस बाबा गोसाई तुलसीदास भारत ही नहीं पूरा विश्व में वंदनीय है। बोले बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। देखो विचार बदलना कैसे का, गांव ला बदलन, शहर ला बदलन, देश ला बदलन। बोले कुछ मत बदल भाई, ये मोरा औकात नहीं है कि कोनो गांव ला बदल सको में है। संत बहुत बढ़िया बात की थे, प्रदेश को बदलना है तो देश को बदलना होगा, देश को बदलना है तो महानगरों को बदलना होगा, महानगरों को बदलना है तो शहरों को बदलना होगा, शहरों को बदलना है तो गांव को बदलना होगा, और गांव को बदलना है तो मोहल्ले को बदलना होगा, मोहल्ले को बदलना है तो परिवार को बदलना होगा, परिवार को बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गंगा बदली यमुना बदली मुआना भी बदल जाएगा, गंगा बदली यमुना बदली मुआना भी बदल जाएगा। अरे कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो तो जमाना भी बदल जाएगा, जमाना भी बदल जाएगा। जोरदार ताली बजाते थे इसे ये विचारों में परिवर्तन आए ही राम बाबा। चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे मानस गोष्ठी हो, प्रतियोगिता, कुछ भी हो, मन के विचार में कुछ परिवर्तन तो आए भाई, तब मानस के कुछ मतलब है। और मानस पढ़त बिहन सुनत बिहन, विचार में कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो फिर हमारे मानस पढ़ने से, सुनने से और इतना लाखों रुपया खर्चा करने से क्या मतलब है। कुछ विचार है ना, सोच बदलो है। नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच बदली तो सितारे बदल जाते हैं। और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। अरे नाव की दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, नाव की दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। विचार बदल, दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलेगी। हाँ, विचार बदलते ना पूरा जिंदगी बदल जाती। छोटकुन बात रखा था मैं, कुम्हार हम माटी के बर्तन बना बना के बेचे, माटी के बर्तन बिकना बंद हो गए, जीवन में गरीबी आ गई। कुम्हारिन कथे कुछ बुता काम नहीं करो, कुम्हार जीवन कैसे चलेगा। औ का बूता करो कुम्हारिन, दूसरा बूता मोलावा ही नहीं। तो कुम्हारिन के दिमाग में बात है, विचार है, कहे कुम्हार गांव गांव ना गंजा हो गए है, ज्यादा जवान जवान छोकरा मन है, नशा पान में बिगड़ा थे दुनिया है नी, और नशा मुक्त करे के नारा लगत है, लेकिन बदलत नहीं है कनो। तो एक काम करते काजी कुम्हार के का काम कराओ, ते चिलम बना बेचते, गंजा मन लेतीस तहु हो लगे, बने का हाथ हंस की हिस, माटी तुझो वहाँ लईस भिंगोइस और चाक में मड़ईस और चीलम ला बनावत रहा। चीलम ला बनावत है और रास्ता में रेंगत रेंगत एक जन साधु बाबा रेंगत रहीस, कुम्हार के ऊपर नजर गिस और कुम्हार के तीर में जाके कथे बेटा इलते काय बनावत है। क्या बताओ गुरु दादा, माटी के बर्तन बिकना बंद हो गए, तैल चिलम बनात हो, गाँव गाँव गंजा हो गए है, तय चिलम लली ही तहिल बेच बुचाक मोर परिवार के भरण पोषण कर यहाँ कथे। साधु कहने लगे बेटा कुम्हार मेरा भी आज बात मान ले रे। कहा बात गुरुदेव, ये जेठ के महीना है, जिन चिलम बनावा था ना, एक चिलम 10 रुपया जाही, मटका बना दे बेटा एक मटका 50 रुपया जाही की। बनेच कहा था कि जेन माटी ला चिलम बनात रहीस ना, वो मटका बना शुरू करी। जैसे मटका बनाना शुरू करी, माटी से आवाज आई, धन्यवाद देता हूँ मेरे कुम्हार भाई, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका तो विचार बदला, मेरा पूरा जिंदगी बदल गया। कुम्हार कहे लगी माटी भैया कहना कहा चाहता, माटी कथे कुम्हार भैया ते मूल चिलम बनाते तो महू जरते हो और मूल पीतीस तहू जरती। चिलम पे वही मतलब देखे हो दूरिया ले है नहीं भाई, गांजल ठोस ठोस के भरे ही, और चिलम के मुँह नान चुन नरियर बुझ के गोली बना के आगी लगा को कर मुँह मड़ाई। माटी कथे मूल चिलम बनाते, गांजल भरती ठोस ठोस के, मोर मुँह आगी मड़ातीस और साए साए झिंकतीस, तब महू जलते हो और मोल पीछे तहु है जलती है। आज से मोला मटका बनाए हस, मैं ठंडा रहूं,
शीतल रहो और मोर जल घलो शीतल और ठंडा रहे, और वो जल को पीने वाला वह भी शीतल और शांत हो जाएगा। ये परिवर्तन होना चाहिए जीवन में मेरे भाई साहब। तब रामचरितमानस ऐसा है कि ये रामचरितमानस के कथा ला जे गावहि यह चरित संहारे ते यह ताल चतुर रखवारे। ये दूसरा ला सुधारे के बजाय पहली जन हम पढ़त हन बेहद कम से कम परिवर्तन हो जावन तो ज्यादा अच्छा है। और हमरे में परिवर्तन नहीं आवत है और दूसरा परिवर्तन करहूं कबे, ये संभव नहीं है भैया, ये संभव नहीं है। इसलिए रामचरितमानस यह ग्रंथ है और ग्रंथ उसी को कहते हैं जीवन की ग्रंथि को तोड़ दे। जीवन की ग्रंथि टूट जाए तब रामचरितमानस ये 7 कांड पे रचना करी और 7 कांड रामायण की रचना करके इला कल्प वृक्ष के अगर रूप में देखन ना तो बाल कांड एक एक कांड एक एक वृक्ष के जो रूपरेखा होते वो बाबा तुलसी ने बताया। बाल कांड अगर कल्प वृक्ष के रूप में देखन तो बाल कांड मूल है, मूल माने जड़। और बाबा गोसाई तुलसीदास घलो मूल नक्षत्र में जन्म ले, इसलिए मूल से शुरू हो जाए। बाल कांड ये मूल है, ये जड़ है। अयोध्या कांड पेड़ है, पेड़। आरण्य कांड है छाले, छिलका। वो छोलटी रही तब रूख राई बने मजबूत रहे, छोलटी नीचे देवे तो अपने अपन सुखा जाते हो, है नहीं। किसकिंदा कांड है शाखा है, डारा पर। सुंदर कांड है पत्ता है, रुख कतनो बड़े है और कहूँ पत्ता नहीं है ता थोड़गा रुख ला कौन पसंद करी, छैया मिले न कहीं मिले। तब तो वहाँ पत्ता रहीस अशोक वृक्ष में तो हनुमान जी महाराज छुपे रहीस, माँ शीतल खोजल गे रही। तरु पल्लव महारोह लुकाई करई विचार कराओ का भाई। ये सुंदर कांठ है पत्ता है और लंका कांठ है फूल है नहीं। और जब फरेक पारी आते ना तब फूल है झर जते। तो उत्तर कांठ है फल है और फल के भीतरी में बीज है और बीज में सब वो चीज है। ये रामचरितमानस के दर्शन करते हैं। ये रामचरित ये सब ल समझन वास्तव में। अभी हमारे बड़े बड़े गुरुदेव मन कहा जीवन में संस्कार संस्कार बिल्कुल संस्कार देना चाहिए और लेने वाले को भी लेना चाहिए। संस्कार से ही संस्कृति का जन्म होते। संस्कार नहीं है तो जीवन में संस्कृति नहीं है और संस्कृति से ही धर्म की उत्पत्ति होती। संस्कार संस्कृति और धर्म, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उनकी रक्षा करता है। आइए भजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मानस प्रसंग ल 7 कांड काबर बनाई और 7 कांड के मूल उद्देश्य हमारे जीवन में का दिशा देना चाहते। जिन बात ला में गुरु से सुने हो, आपे मन से सुने सुनाए बात ला पुनः रखे के प्रयास करे हो कम से कम समय में। और जो बात है मूल बात ये 7 कांड के भीतर हमारे जीवन में संस्कार कैसे आई ये बात रखे के प्रयास करे हो। छोटकुन भजन के बाद बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। प्रभु मेरे अवे गुण जीते न धरो। अवे गुण जीते न धरो। प्रभु मेरे
अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। प्रभु जब मिल के दो एक मदन भाई, जब मिल के दो एक मदन भाई, सुर सैया में परो अवगुण जीते
जीते प्रभु मेरे अवगुण जीते ना करो, अवगुण जीते ना करो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अवगुण जीते प्रभु मेरे अवगुण जीते ना करो, 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 अवगुण जीते ना करो। सियावर रामचंद्र की जय। मंच पर विराजित रहेंगे। हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होता है कि हमारे इस कार्यक्रम में विद्वत जनों का शुभागमन होता है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान ऐसे ही विभूतियों को आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता है और हमारा एक छोटा सा निवेदन को स्वीकार करके दूरस्थ अंचल से हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच आते हैं और उन्हें हम उनका आशीर्वचन न सुने तो अधूरा सा लगता है। हमारे बीच इस अंचल के ख्याति लब्ध मानस व्याख्याकारों में से एक श्रद्धेय चोवा राम जी साहू, जिनकी अपनी तूती बोलती थी कुछ पहले जब हम मंचों पर पहले गए मंचन होने के लिए, उस समय हमारे वरिष्ठ मानस मंडलियों में से आप ही लोग थे और आप ही लोगों से हमने सीखा है और सीख करके आज जो कुछ है आप लोगों की कृपा के फलस्वरूप हम हैं और ऐसे लोगों का आशीर्वचन ना लें तो अधूरा सा लगता है हमारा कार्यक्रम। मैं निवेदन करूंगा आप कृपया, हालांकि आपको जाना है बोरिद के लिए प्रस्थान करना है, आपने उपस्थिति दे दी है, हमारे लिए गौरव का विषय है, किंतु हम आपसे आशीर्वचन लेना चाहेंगे बस कुछ क्षण के लिए। हम श्रद्धेय चोवा राम जी साहू मानस के वरिष्ठ व्याख्याकार, विभिन्न मानस मंचों में निर्णायक की महती भूमिका का निर्वहन आप करते हैं। ग्राम मोरिद की मंडली से आप चलते थे, अभी वर्तमान में रिसाली हिंद नगर में आपका निवास है, हमारे बीच आप पहुँचे हुए हैं। आइए मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, आप आइएगा और हमें संबोधित करें, अपना स्नेह अपना आशीर्वचन इस मानस मंच पर रखें, ऐसा हम आग्रह करते हैं। श्रद्धेय चोवा राम जी साहू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुरभूति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवामभागम, प्राणौ महासायक चारुचापं, नमामि
जीवन जिया था पिया दुख के हलाहल को तुलसी के जीवन जिया था पिया दुख के हलाहल को आपने पिलाया प्रेम अमीय सुबानी से चारों ओर छाई थी निराशा की अंधेरी रात आपने जलाया ज्योति ज्ञान की जुबानी से नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ का समन्वय हो ऐसी अनहोनी सिखलाया दिव्य बानी से ज्ञानी कहूँ भक्त कहूँ या कि कर्मयोगी कहूँ किंकर कृतार्थ हुआ आपकी सुबानी किंकर कृतार्थ हुआ आपकी जुबानी तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जी के पावन जयंती में उपस्थित मानस प्रतिष्ठान के सम्मानीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित समस्त राम कथा के श्रद्धालु माता एवं बहनों, आप सबके पावन चरणों में मेरा सादर शीश नमन प्रणाम सादर के बाद। जैसे कि आप सुबह प्रातः काल से संत शिरोमणि गोस्वामी जी की जयंती के बारे में या उनके जीवन चरित्र के बारे में निरंतर सुनते चले आ रहे हैं, उसके अलावा मैं और कुछ नई चीज बोलूं उसकी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। फिर भी जैसे कि मुझे आदेश मिला है कम से कम कुछ क्षण के लिए उद्बोधन के रूप में बोला जाए, तो आइए कुछ क्षण के लिए मैं अपनी वाणी को धन्यता प्रदान करने के लिए आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। तुलसीदास जी महाराज के जब चरित्र पर हम ध्यान देते हैं तो उनके दो रूप हमें दिखाई देता है। तुलसीदास जी शुरू से ही तो तुलसी गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन गए। जब उनके पूर्वार्ध को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गोस्वामी तुलसीदास शुरू से नहीं थे। यदि मैं कहूँ वो तुलसी राम थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आप अन्यथा भी नहीं लेंगे इस बात को। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस भारतीय संस्कृति को मूल्यवान बनाने के लिए हमारी माताओं का विशेष स्थान है। आपने कभी ये चीज सोचे होंगे जरूर कि हमारे देश को, भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं। और बहुत सारे देश हैं, कभी आपने सुना है रूस माता, कभी सुना है अमेरिका माता, चीन माता, लेकिन भारत देश को ही, हमारी इस भारत देश को ये उपाधि क्यों प्राप्त हुई माता की उपाधि? भारत माता, भारत माता की जय, ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? महतारी बोलते हैं। कभी आपने सुना है या लिखे देखते हैं बिहार महतारी, उत्तर प्रदेश महतारी, आसाम महतारी? नहीं, ये महतारी की जो उपाधि है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी संस्कृति को उत्तरोत्तर करने में हमारी माताओं का विशेष स्थान है। भाई माताएं तो अमेरिका में भी है, माताएं तो हमारे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन उन माताओं में अंतर क्या है?
हमारी माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं प्रसव पीड़ा इनको भी होती है, भारत की माताओं को, और अमेरिका की माताओं को भी प्रसव पीड़ा का अनुभव करती है वो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक इस अंतर को मैं बताने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपके सामने। एक भारत देश का, हमारे देश का छत्तीसगढ़ का है, एक विद्यार्थी जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेश में, छात्रावास में वो रहता है। मई का महीना है, मई का महीना, मई में कितनी गर्मी होता है आप सब जानते हैं। छात्रावास खिड़की के सामने बैठ करके वो अध्ययन कर रहा था, तो मई पर कब्रिस्तान बना हुआ था। वो खिड़की देखता क्या है, मई के महीने में दोपहर 2 बजे एक विदेशी युवती कब्रिस्तान में पंखा झेल रही थी कब्र में। उनसे रहा नहीं जाता। ये क्या बात है? बोले एक माता इस दोपहरी में 2-3 बजे मई के महीने में, जेठ के महीने में अभी अभी दफना के गई है, एक माता उस कब्र में पंखा घेर रही है, उसे रहा नहीं जाता। उसकी जाता हॉस्टल से छात्रावास से कहती, माँ आप धन्य हैं। बोले हमारे देश में तो माताएं जीते जी पति की सेवा करती हैं और पति और धर्म का वर्णन करती हैं, लेकिन आप धन्य हैं। बोले ये कौन है माँ? बोले तो बोले ये अंगमैन, बोले ये मेरे पति देव हैं। और पति देव है और कितना 21वां पति देव। बोले कितना अंतर देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में कितना अंतर है। वो बोलती है जो कब्र है अभी अभी जो दफना गए हैं, ये मेरा 21वां पति देव है। बोले और इन्होंने जब मैं 21वां पति का वर्णन की तो उन्होंने एक समझौता, हलफनामा बना, समझौता राजीनामा बनाया कि जब तक मेरी मृत्यु के बाद मेरी कब्र न सूख जाए तब तक आप 22वां पति का वर्णन मत करें। तो कितनी जल्दी ये कब्र सूख जाए और 22वां पति का मैं वर्णन करूं, इसलिए मैं पंखा झेल रही। बोले ये अंतर है। इसीलिए भारत देश को भारत माता कहते हैं, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति को उत्तर वृद्धि करने में हमारी माताओं का हिस्सा है। और संत कबीर, संत तुलसी, संत रैदास बनाने में हम माताओं का स्थान है। ये रत्नावली नहीं होती तो मैं कहता हूँ गोस्वामी तुलसीदास भी हैं हमारे। और वो तुलसीदास जी कैसे पूर्वार्ध हम देखते हैं तो जैसे कहा जाता है ना, जब भी तीजा पूरक महीना नहीं आता हो, तीजा पूरक महीना में रत्नावली खाई आ गए, तीजा पूरा लेके पर तुलसीदास जी तुलसी घर में नहीं चल दी, देखते आके अरे रत्नावली नहीं, पीस दौड़े चले जाते, कहाँ गई? अब मायके चली गई। बोले और आप सब जानते उस कथा को। जैसे भी बाढ़ आए नहीं, लगातार झड़ी का 1 हफ्ता ले नदियां बाढ़ आई, सब है मुर्दा भी बैठ के पार हो गए। वहां जाकर देखते एक खिड़की में सांप लटका थे, उधर के क्या है? विपरीत ज्ञान। गोस्वामी जी को वर्णन करते हैं बालकांड में ना, झूठा सत्य जाय बिन जाने, जीवी भुजंग बिन रज पहचाने, देहि जागे जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। विपरीत ज्ञान है। अरे भाई रस्सी में सर्प का भ्रम हमने देखा है, लेकिन सर्प में रस्सी का भ्रम ऐसा कभी आपने पढ़ा है? ये विपरीत ज्ञान है। चले जाते हैं खिड़की चले जाते हैं, रत्नावली देखती कौन है? मेरे पति देव। बोले आप कैसे आ गए भाई रात्रि के बेला में? बोले ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बोले चलिए चले जाइए। बोले रत्नावली सोची थी कि अभी रात्रि के अंधेरे में आए हैं, सुबह होते ही दिन के प्रकाश में आएंगे, मर्यादित सुरम से आएंगे। अब वो बोलती है हाड़ मांस का देह ममता में ऐसी प्रीति। आप सब जानते हैं यदि ऐसा ही प्रेम आप भगवान से करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बातें तुलसीदास जी को लग जाती, जो वापस चले जाते हैं। अब 1 हफ्ता बीत जाता है, 15 दिन बीत जाता है, महीने दिन बीत जाता है, लेकिन तुलसीदास जी आए नहीं। फिर रत्नावली सोच रही थी अभी रात के अंधेरे में सुबह आएंगे जरूर, दरवाजे से आएंगे, अभी खिड़की स्कूल प्लान के आए हैं, अभी दरवाजे से आएंगे। बोले लेकिन आए नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखा,
कच की झीनी कनक सी रही सखीन संग सोए, मोह कटे के डर नहीं अनत कटे डर होए बोले। आपकी को मलांगी सखी पत्नी सखियों के साथ में रात में बिताती है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे आप छोड़ दें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप ही अन्यत्र दूसरे से आप संबंध स्थापित इसका डर है बोले। तुलसीदास जी महाराज देखते हैं पत्र को, हाँ भाई बोले तुमने सही बात कही बोले। एक पति को पत्नी अच्छी तरह जान सकती है बोले। उन्होंने पत्र लिखा, कटय एक रघुनाथ संग रत्नावली, तुमने समझा मुझे बोले। कटय एक रघुनाथ संग बांधी सटा सिर क्लेश, तुलसी चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। और उन्होंने वहीं से तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और रामायण की रचना की। बस इन्हीं भावों को एक व्यक्त करती एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूर्वार्ध का तुलसी राम और उत्तरार्ध का गोस्वामी तुलसीदास। भाई आज हम जिसकी जयंती मना रहे हैं वो किस तुलसीदास को मना रहे हैं? जो रत्नावली पीछे चला गया उसकी मना रहे हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की उनकी मना रहे हैं? जो रामचरितमानस की रचना की उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं ना। बस इन्हीं भावों को व्यक्त करती हुई एक छोटी सी कविता। जो कामासक्त विलासी था उस पर अपना विश्वास नहीं, जिसने नारी से शिक्षा ली वह मेरा तुलसीदास नहीं। मेरा तो तुलसी वह जिसको अब तक कोई कुछ कह न सका, माया के मोहक जालों में जो बंदी बनकर रह न सका। वह कलाकार कवि दिव्य नहीं, हुंकार जगाने वाला था, अकबर शाही आशाओं का आकाश खिलाने वाला था। लेकिन अपने जीवन पथ पर जो बदल सका इतिहास नहीं, तौलने कहाँ बैठूं उसको वह मेरा तुलसीदास नहीं। मेरा तो तुलसी वह जिसने मानस की बिगुल बजाई थी, जिसकी करवद्ध लेखनी से धरती ने ली अंगड़ाई थी, जिनकी स्वर शब्द श्रृंखला से वह महाक्रांति का स्वर फूटा, हिल गई दुर्गदा नवता की दीवाल हिली पत्थर टूटा। यश ही यश जिसके जीवन में बन सका कभी परिहास नहीं, कंचन कामनी का दास बना वह मेरा तुलसीदास नहीं। तो मेरा तुलसी कौन है जिसकी हम जयंती मना रहे हैं? वो तुलसी कौन है? मेरा तो तुलसी वह जिसने कविताएं अमृत रस घोला। आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास विरचित 12 ग्रंथ है, 12 ग्रंथ हैं और सर्वप्रतिष्ठ रामचरितमानस है। मेरा तो तुलसी वह जिसने कविताएं अमृत रस घोला, इस मृत्युलोक में आकर भी अमृत मार्ग का पट खोला, जिनकी स्वांताय सुखाय में भी जग का सुख सौरभ मंडराया, जिसकी मति मंजुलता में भी भगवान मनुज बन कर आया। स्नेही रत्ना के बंधन में बंध सका प्रेम का पास नहीं, कंचन का मणि का दास बना वह मेरा तुलसीदास नहीं। मेरा तुलसी चल पड़ा जिधर, अंतिम पद। मेरा तुलसी चल पड़ा जिधर युग का सारा उत्कर्ष चला, अपने अतीत का गौरव ले ये सारा भारत वर्ष चला। सभ्यता चली, संस्कृति चली,
मानवता का अभियान चला, मानव को कौन कहे जिसके पीछे पीछे भगवान चला। हिंदी कविता नटनार्जन का होता जिसमें खग्रास नहीं, कंचन का मणि का दास बना, वह मेरा तुलसीदास नहीं, वह मेरा तुलसीदास नहीं, वह मेरा तुलसीदास नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो जी, ये प्रेरणादायी आशीर्वचन हम अभी प्राप्त कर रहे थे श्रद्धेय श्री चोबाराम साहू जी के श्रीमुख से। सच ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सिर्फ अपने लिए होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जीवन अपने लिए होते होते पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए हुआ करता है। लेकिन कुछ ऐसे दिव्य लोग हुए जिनका अपना जीवन, जिनका अपना समूचा जीवन अपने लिए न होकर विश्व हित के लिए, सर्व कल्याण के लिए हुआ होता है। ऐसे दिव्यात्माओं की ही हम जयंती मनाया करते हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी जैसे दिव्यात्माओं की हम जयंती मनाया करते हैं। आज प्रेरणादायी व्याख्यान श्रद्धेय गुरुदेव श्री चोबाराम साहू जी के श्रीकंठ को हमने पाया है अपने बीच, और पुनः आपके प्रति हृदय का आभार समर्पित करते, धन्यवाद ज्ञापित करते कि आप जैसे दिव्य विभूतियों का ऐसे आयोजनों में शिरकत जब हुआ करता है तब हम आह्लाद सा अनुभव किया करते हैं। अस्तु, पुनः आपको प्रणाम संग आभार निवेदन करते हुए इस मंच से विदा देते हैं। और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष भैया लीलार सिन्हा जी और डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी से निवेदन करूंगा, आप भी सम्मिलित होंगे आदरणीय गुरुदेव चोबाराम साहू जी को सम्मानित करने के लिए। पश्चात हमारे मंच पर विराजित हैं हमारे मानस मंडली आरी कुनारी के सम्मानीय साथीगण। एक भजन की प्रस्तुति के लिए हम निवेदन करेंगे, पश्चात आपको इस मंच से ससम्मान विदा देंगे। आइए, यह मंच पुनः आपको एक भजन की गौरवशाली प्रस्तुति के लिए समर्पित है। पश्चात हम हमारे अभिन्न साथियों के साथ आपको इस मंच से ससम्मान विदा देंगे। और इसके पश्चात मंचासीन मंडली की प्रस्तुति के पश्चात श्री गंगासागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के साथियों को हम आमंत्रित करेंगे, आप तैयार रहिएगा। पुनः यह मंच आरी कुनारी के आदरणीय साथियों को समर्पित है। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास हर लिखे रामायण, तुलसीदास हर लिखे रामायण, तुलसीदास हर लिखे रामायण, सब ग्रंथन में सार है। धन्य है तुलसी तोर रामायण, गाँव गाँव प्रचार। धन्य है तुलसी तोर रामायण, गाँव गाँव प्रचार। तुलसीदास हर लिखे रामायण, तुलसीदास हर लिखे रामायण, सब ग्रंथन में सार है। धन्य है तुलसी तोर रामायण,
तुलसीदास हर लिखे रामायण सब ग्रंथन में सारे धन्य है तुलसी और रामायण गाँव गाँव प्रचार धन्य है तुलसी और रामायण गाँव गाँव प्रचार के आया मत स्वामी अत का माया ते लगाए हस रत्नावली के गोट लखन के तुलसी मत रत्नावली के गोट लखन के तुलसी मन मावा जाए माया लगावे प्रभु संगमा माया लगावे प्रभु संगमा पत्नी के भटकाए तुलसी तोर रामायण गाँव प्रचार तुलसी तोर रामायण गाँव प्रचार तुलसीदास हर लिखे रामायण तुलसीदास हर लिखे रामायण सब ग्रंथन में सारे धन्य है तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार धन्य है तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार लिखे रामायण तुलसीदास हर गाँव गाँव गंगा बहाते प्रभु राम के चरण रज मातर के अहिल्या प्रभु राम के चरण रज मातर के अहिल्या मानस गंगा मनहाल तहा मानस गंगा मनहाल तहा सागर पर जाए धन्य तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार धन्य तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार तुलसीदास हर लिखे रामायण तुलसीदास हर लिखे रामायण सब ग्रंथन में सारे धन्य है तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार धन्य है तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार माया लगावे प्रभु संगमा माया लगावे प्रभु संगमा पत्नी के भटकाए धन्य तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार धन्य तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार तुलसीदास हर लिखे रामायण तुलसीदास हर लिखे रामायण सब ग्रंथन में सारे धन्य तुलसी तोर रामायण गाँव गाँव प्रचार 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 सियावर रामचंद्र की जय। सुमधुर संगीतमय गौरवशाली प्रस्तुति के लिए हम तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से हृदय का आभार समर्पित करते हैं। श्री गजानन मानस मंडली आरी कुनारी के हमारे आदरणीय मानस मित्रों के प्रति जिनकी गौरवशाली उपस्थिति आज तुलसीदास जन्मोत्सव के इस स्वर्णिम अवसर पर हुआ और आपके श्रीकंठ से आपके श्रीमुख से राम कथा का आह्लाद हमने पाया है। अस्तु
आपके प्रति हृदय का साधुवाद ज्ञापित करते हैं, अपेक्षा करते हैं भविष्य में भी इस तरह के आयोजन हो और आमंत्रण आप तक पहुँचे। निसंदेह राम कथा के माध्यम से हमारा और आपका मिलन हो। इसी शुद्ध नेताओं के साथ इस मंच से ससम्मान विदा देने के लिए मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूं। विदाई में सम्मिलित होने के लिए श्री त्रिभुवन साहू जी खलारी, श्री बलराम साहू जी धर्मी और श्री भरत कौशिक जी देवार भाट, आप तीनों मित्र चलकर मंच तक आएंगे और मंचासीन गजानन मानस मंडली आदि कुनारी के आदरणीय मानस मित्रों को इस मंच से ससम्मान विदा देंगे। और विदाई के इस पल के साथ साथ मैं बहुत ही आदर और अदब के साथ आमंत्रित करूं श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के साथियों को। शीघ्रता करेंगे, मुख्य द्वार पर आपकी उपस्थिति हो। पश्चात हमारे मानस मित्र मंच तक आएंगे। इसके पश्चात आशीर्वचन के लिए गरियाबंद जिले से माँ कौशल्या कौशल्या महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष और राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक श्रद्धेय श्री मुन्ना लाल जी देवदास जी को मैं आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। पश्चात हम हमारे साथियों को मानस गायन के लिए निवेदन करेंगे। बहरहाल यादराम साहू जी आप मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। श्री यादराम साहू जी, और जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। कोरगांव कोंडागांव बस्तर की माटी से चलकर हमारे मानस मित्र हम तक पहुँचे हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन हो मानस गायन के लिए। आदरणीय जी के साहू जी से हम आग्रह करेंगे आप भी मंच पर उपस्थित हों। गौरवशाली पल है और हम विदा दे रहे हैं हमारे मानस मंडली के आदरणीय मानस मित्रों को। और जिन हमारे मित्रों को विदाई देने के लिए जिन शख्सियतों को हमने आमंत्रित किया है, भाई बलराम साहू जी हरिओम मानस परिवार धर्मी के व्याख्याकार हैं। आपने एक लेखनी प्रारंभ की और नवोदित व्याख्याकारों के लिए एक अच्छा एक साहित्य आपने लिखा है, मानस सुरभि, और मानस सुरभि के आप लेखक हैं। सेवाराम तेजस्वी जी से हम निवेदन करते हैं आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। बहरहाल हम विदा दे रहे हैं हमारे मानस के मित्रों को इस मंच से। जोरदार तालियों से हम विदाई दें हमारे इन साथियों को। आइए आगत वर्ष के प्यार भरे और स्नेहिल आमंत्रण के साथ इस मंच से ससम्मान विदा। और हम स्वागत करेंगे श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के हमारे आदरणीय साथी मंच पर जिनका गौरवशाली शुभागमन हुआ है। तामेश्वर साहू शिक्षक डोटोपार से भी हम आग्रह करते हैं मंच पर विराजने का कष्ट करेंगे। श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के आदरणीय मानस मित्रों को सम्मान प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। भैया निरंजन साहू जी सिवनी को आप आएंगे और मंचासीन हो रही, और साथ में श्री नरेंद्र साहू जी विराजिएगा। आपको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित हैं श्री भैया निरंजन साहू जी और भाई नरेंद्र साहू जी। एक और हम सम्मान दे रहे हैं अबीर से अभिषेक करते हुए, चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए हमारे मानस मित्रों का। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूं डॉक्टर मुन्ना लाल जी देवदास को। आप आएंगे और आसीन वचन हम सबको समर्पित करेंगे जिससे हम लाभान्वित होंगे।
और लॉटरी में जिन माताओं का नाम आया है, जिन्हें रामचरितमानस की संतति प्रस्तुत करनी है, वो माताएं हैं श्रीमती दीपा, गंगा, कविता और तीजियाबाई। आप चारों माताएं आकर के रामचरितमानस ग्रंथ हमारे अतिथियों के श्रीकर कमलों से प्राप्त करेंगे। बहरहाल हम आशीर्वचन के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी। हेलो हेलो, चलिए एक बार हाथ उठा के जय घोष करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जय श्री राम, हर हर। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस भव्य और दिव्य मंच पर विराजमान सभी राम भक्त, हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रांतीय पदाधिकारी, जिला बालोद के आदरणीय अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम शनौत की पावन धरा को शत शत नमन प्रणाम है। यहाँ की माता बहनों को प्रणाम। और हमारे बीच दंडकारण्य से गंगा सागर मानस परिवार के सभी राम भक्त पीले परिधान में सुसज्जित हैं। आप सबका भी शरण वंदन अभिनंदन है। हमारे रायपुर जिला मानस संघ से आदरणीय श्री राम यादव जी आए हैं, आपको भी बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार शनौत की पावन धरा पर कुछ कहने का अवसर मिला। मैं भाई बहुत अच्छे लोक कला मंच के संचालक राम कुमार साहू जी को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस मंच में 2 राष्ट्रपति पुरस्कृत सम्माननीय शिक्षक उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सेवक राम नेले जी, जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। इसी क्रम में सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रद्धेय सीताराम साहू जी श्याम, आप भी राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाएं। और एक राष्ट्रपति पुरस्कृत हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांतीय अध्यक्ष, आप खड़े हो जाएंगे, आदरणीय जगदीश देशमुख जी। इस प्रकार पूरा तुलसी मानस प्रतिष्ठान राष्ट्रपति पुरस्कृत और महुहरों राष्ट्रपति पुरस्कृत है ना, तो बरोबर जोरदार ताली बजा। मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा, चूँकि मानस मंडली विराजमान है, ये मानस की मर्यादा है और हम सब तुलसी मानस प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, तो कथनी करनी एक हो, है ना। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बस हमारे सीताराम श्याम जी ने जो बात कही सनौद, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। उनकी वाणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बीच आदरणीय माता जी भी विराजमान हैं, उनको भी नमन है। बस 2 शब्द कहना चाहेंगे कि हमारे मानव जीवन में, मानव जीवन का यदि आधार है, श्याम जी, यदि मानव जीवन का कोई आधार है तो वर्तमान भारत में 2 ही आधार स्तंभ दिखते हैं। एक तो रामचरितमानस है, दूसरा भारतीय संविधान है ना। ये 2 ही आधार स्तंभ है मानव जीवन के। लेकिन आप यदि देखेंगे, रामचरितमानस को देखेंगे, भारतीय संविधान को देखेंगे, तो दोनों की रचना काल सेम लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करने में 2 साल 7 महीना और 26 दिन लगा था।
जस्ट लाइक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की रचना करने में भी 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो रामचरितमानस और भारतीय संविधान ये दोनों हमारे मानव जीवन के आधार स्तंभ है, प्रकाश पुंज है, मार्गदर्शक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ में भगवान श्री राम की प्रतिमा है। जोरदार ताली बजा के हम अभिनंदन करते हैं। अर्थात इससे यह भी सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान की आत्मा राम है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी आत्मा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम है परमात्मा। हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा श्री राम है, संविधान की भी आत्मा राम है। और रामचरितमानस व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र को वसुधैव कुटुंबकम की सूत्र में जोड़ने का एक महती प्रयास है। आइए मैं मंच सौंप रहा हूँ। सिर्फ हमारे श्याम जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए सनौदवासी जितने भी हैं एक बार जोरदार अपनी धरती माँ के लिए सम्मान में ताली बजाएं। वो आपकी बात है। यदि हम आपसे कोई पूछे, आपसे यदि कोई पूछे मैडम लीलार जी, आपसे यदि कोई पूछे कि आपका उम्र क्या है, तो उस आपके उम्र को मापने का आधार क्या है? भाई आप अध्यक्ष हैं ना? हाँ, तो मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि आप अपने उम्र को मापने के लिए या किसी को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? है? क्या शब्द हो? हाँ, दिनांक। लेकिन दिनांक तो हर महीना आता है। देखिए कितना सुंदर भाव है। मैं बस 1 मिनट लूंगा, उसके बाद समाप्त करें। यदि हम किसी के उम्र का पता लगाते हैं या इतिहास का पता लगाते हैं, है ना, तो सबसे पहला जो 2 अक्षर आता है वो है सन, है ना। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो सन ही पहले आता है। तो इस सन का परिचय सन से होता है कि आप किस सन में पैदा हुए। और हम जहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, इस गांव का नाम भी सन से ही शुरू होता है। तो जोरदार ताली बजाएं। सन, सन और तन। तो तुलसीदास ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन और लिखा, अब उसको तो सब आप जानते हैं, तो मैं अधिक समय न लेते हुए तुलसीदास जी ने हमारे भाई साहब अभी आखिरी में जो बोल के गए हैं, क्या नाम था उनका? चोवाराम साहू जी, जो तुलसीदास जी के बारे में बहुत अच्छा कविता प्रस्तुत किए। मैं उसकी 2 लाइन अपनी कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। तुलसी को जगाया रत्न ने, तुलसीदास ने लिखा है, लाज न लागत आपको, है ना, ये तीजापुरा का समय है। लाज न लागत आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अर्थात तुलसीदास को उनकी पत्नी ने धिक्कारा। माने किसी को जगाने का 2 ही माध्यम होता है, एक प्रेम से जगाते हैं और दूसरा धिक्कार से जगाते हैं। छत्तीसगढ़ी में वो कहावत है, बात के देवता लात सुने तो निमाने। तो तुलसीदास को रत्न ने धिक्कार के कहा, लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक मन, धिक धिक माने धिक्कार है, धिक्कार है। तो मैं इसी शब्द को लेकर के
2 लाइन की पंक्ति तुलसीदास जी के जन्मोत्सव पर शेयर करना चाहूँगा। तुलसी ने जगाया रत्ना को प्यार से नहीं धिक्कार से। श्याम जी, तुलसी को जगाया रत्ना ने प्यार से नहीं धिक्कार से। जाग कर तुलसी ने कहा रत्ना मैं ऋणी रहूंगा तेरे इस उपकार से। तो रत्ना ने प्रश्न किया तुलसी से कि मैंने ऐसा कौन सा उपकार किया जिसे मेरे प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो, ऋणी बन रहे हो। लीलार जी अब ध्यान से सुनिएगा। तो तुलसीदास ने कहा मैं आशिक था दीवाना था रत्ना तेरे प्यार में। ये मैंने अपना वर्ड है समझाने के लिए। मैं आशिक था दीवाना था रत्ना तेरे प्यार में, मुझे क्या मालूम था मेरा राम छुपा है तेरे धिक्कार में, तेरे धिक्कार में, तेरे धिक्कार में। रत्ना तू धिक्कारती नहीं, रत्ना तू धिक्कारती नहीं, तो मैं राम से कैसे मिल पाता। रत्ना तो धिक्कारती नहीं, तो मैं जनमानस के लिए रामचरितमानस कैसे लिख पाता। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए, और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रामचरितमानस के इस प्रचार प्रसार में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ 2015 से जुड़ा हूँ। 2015 से, और निरंतर आप सबका माया दुलार प्रेम मिल रहा है। और आज सनौद की पावन धरा पर आकर आप सबका दर्शन लाभ हुआ। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ और बहुत सम्मान के साथ श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव, कोरगांव है कि बोरगांव है, अपन तो बोरगांव के रहे। अच्छा, कोर है बोर है। अच्छा, तो सम्मान के लिए परिचय के लिए आइएगा। चलिए एक बार हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर बोले भारत माता की। सबको सादर प्रणाम। अभी हम सब डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी के श्री वचनों के साथ जुड़े हुए थे। प्रेरणादायी संबोधन के लिए, प्रेरणादायी आशीर्वचन के लिए हम तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से, समस्त ग्रामवासी ग्राम सनौद की ओर से हृदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रति। और आपका दर्शन ही हमारे लिए अमोघ है। आप ऐसे आयोजनों में अक्सर आपकी गौरवशाली उपस्थिति हुआ करती है। इस बार भी आपने तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इस मंच को गौरव प्रदान किया है। अस्तु, आभार, धन्यवाद। और मंच पर मंचासीन श्री गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के आदरणीय साथियों का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके बीच रख दूं। इस मंडली के सम्मानित अध्यक्ष हैं और जिनके मुख्य गायन, जिनके श्रीकंठ से हम सुनने जा रहे हैं, श्री अरुण कुमार नाग जी। राजेश कुमार गंधर्व जी व्याख्याकार की महती भूमिका का निर्वाह करेंगे। हारमोनियम लेकर मंच पर मंचासीन हैं मेघनाथ नेताम जी और गेंद्र राम कुंजाम जी खजेरी, संतोष कुमार सलाम जी बांसुरी। तबला पर जिनकी सहभागिता होगी आप हैं शैलेंद्र समरथ जी। चिरंजीव हिमांशु नेताम जी बेंजो वादन कर रहे हैं। और इस तरह से संपूर्ण मानस मंडली का एक संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच आया है। आइए, समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आज का यह महोत्सव है जो है वो धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है और पड़ाव बहुत निकट पहुंच चुका है, ऐसे समय पर हमें बहुत सारे आयोजनों को सफलीभूत करना है। इसलिए एक भजन और एक व्याख्यान की प्रस्तुति
के लिए ही हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे और इस भाव के साथ कि तुलसी पंछी के पिए, तुलसी पंछी के पिए। शायद माइक संयोजन नहीं हो पाया है आपका, हो गया है? नहीं हुआ। साउंड टेक्नीशियन से मैं निवेदन करूं, मंडली के हमारे वाद्य यंत्रों को आप समायोजन करने में उनका सहयोग प्रदान करें। पश्चात बहुत ही शीघ्रता के साथ यह मंच मैं सादर समर्पित करूंगा। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम तुलसी जन्मोत्सव के इस स्वर्णिम संध्या पर श्री गंगासागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव बस्तर के मानस मंडलियों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मंच समर्पित करूं इनसे पूर्व एक निवेदन कर दूं। तुलसीदास जी जयंती महोत्सव के इस मंच के मुख्य मंच संचालक भाई जयकांत पटेल जी हमारे बीच हैं और अग्रिम मंच संचालन के लिए मैं उन्हें पहले से ही आमंत्रित कर दे रहा हूं और मंच सादर समर्पित है कि तुलसी पंछी के पिए, तुलसी पंछी के पिए, सरिता घटे न नीर, और धर्म किए धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। इन भावों के साथ यह मंच सादर समर्पित है कोरगांव की मानस मंडली के आदरणीय मानव मित्रों को। बोल सियावर रामचंद्र की। लखन सिया राम चंद्र के जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवित्र माटी सनौद की समस्त देवी और देवताओं की जय। संत समाज की जय। पतित पावनी स्थल ग्राम सनौद में लगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी के राज्य स्तरीय तुलसी जन्मोत्सव सभा में उपस्थित समस्त गुरुजन, मानस प्रेमीगण, प्रतिष्ठान के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति माताएं बहनें और प्यारे बाल गोपाल, आइए आप सबकी श्री चरण में हमारी एक छोटी सी मानस परिवार गंगा सागर मानस परिवार कोरगांव बस्तर की ओर से प्रणाम है, स्वीकार करें। और चलिए हमारे वरिष्ठ जन अपने वक्तव्य में, अपनी आशीर्वचन में सब कुछ कह चुके हैं। वही बात मेरे स्मरण में बार बार आ रहा है और उसके बाद मैं क्या कहूँ, है ना, इसलिए कुछ ना कहते हुए तात मोर यति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। प्यारे श्रोताजन, हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ सियानमन आदरणीय गुरु जी सेवक राम नीले सर और शायद यादव सर जी चल रही यहाँ से भंडेरा वाले, साथ ही देशमुख सर, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय और देवदास सर, श्याम सर, आप सबके चरण में विशेष रूप से प्रणाम। और हमारा भाग बहुत बढ़िया है ना। यहाँ के जिला अध्यक्ष के नाम है दिलार, कह मुनि से हम वंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। लीलार अर्थात मस्तक, है ना, ललाट, और मस्तक यानी भाग। हमारी किस्मत बहुत अच्छा है, हरि की कृपा से ये संत सभा के दर्शन होते और वो संत सभा के दर्शन पा करके हमला भगवान की कथा सुने बर मिलते, है ना। ये हरि की कृपा से ही संभव है। आइए यही भाव के साथ एक क्षण भजन और कुछ बात फिर आप सबसे विदा। चल संगी राम गुण गाबोगा मानस गंगा सत्संग डुबकी लगाबो नैया ला पार लगाबो। जल संगी राम गुण गाबोगा मानस गंगा सत्संग डुबकी लगाबो नैया ला पार लगाबो। जल संगी राम गुण गाबोगा मानस गंगा सत्संग डुबकी लगाबो नैया ला पार लगाबो। चल हे मन पैरी
सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। चल संगी राम घोने गाओगा मानस गंगा मां, सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। कीर्तन संगी के समान, के समान मोर भाई। तुलसी मीरा के सूर्य कबीरा के, तुलसी मीरा के सूर्य कबीरा के विचार हो मानस गंगा डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। जल संगी राम गुण गाओगा मानस गंगा सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। शरीरा के उद्धार हो मानस गंगा सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। जग संगी राम गुण गाओगा मानस गंगा सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ, सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ, सत्संग मां डुबकी लगाओ, नैया लपार लगाओ। सिया राम चंद्र की जय। मानुष तन अनमोल है मिले न दूजे बार, नरतन सम नहीं को नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। श्रोताजन, आज हम आप सभी जन बाबा गोसावी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव में हैं और उनके जीवनी पर हमारे वरिष्ठ जन सभी लोग बताए हैं। अभी अभी आदरणीय देवदास सर, उसके पूर्व वक्ता हमारे गुरु जी ये कह रहे थे कि रत्नावली के फटकार से तुलसीदास जी महाराज अजर अमर हो गए रामचरितमानस की रचना की। तो हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए माताओं को, आज भी रत्नावली की भूमिका निभाने की बहुत ही आवश्यकता है। बहुत हो चुकी अब तो जागो, यूं नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बन कौशल्या आज इस देश को, फिर से राम महान दो, और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो, सीता सी संतान दो। नारी शक्ति से हमारी यही अपेक्षा है। साथ ही साथ
कार्यक्रम में आज शपथ दिलाई गई, ऊपर से हम विशेष रूप से प्रभावित हुए। आज नोनी मन के बात तो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाबू मन की जो स्थिति है बहुत खराब। हाँ, शपथ ले हैं वो चीज़ से हमन तो लत नहीं है, लेकिन हमारे भाई बंधु पड़ोसी गाँववासी सब कहीं ना कहीं ऊपर से बिगड़ चुके हैं, ऊपर जो रास्ता भटक गई। मैं स्पष्ट रूप से कहा कि आज जो नशा है हम आप सबके परिवार ला, लास्ट ला, समाज ला वो बिगाड़त है। ये क्षेत्र में रामायण कथा के साथ साथ काम करना बहुत आवश्यक है। शराब ललकार के कहता है कि फूंक दूंगा तेरे घर द्वार को। शराब ललकार के कहता है फूंक दूंगा तेरे घर द्वार को, यकीन नहीं तू मुझे पी कर तो देख। शराब ललकार के कहता है फूंक दूंगा तेरे घर द्वार को, यकीन नहीं तू मुझे पी कर तो देख। बिक जाएंगे पत्नी के जेवर और ना मिलेगा बच्चों को रोटी और कपड़ा, यकीन नहीं तू मुझे पी कर तो देख। इतने कहने पर भी तुझे यकीन नहीं होता तो एक काम कर कि जो लोग मुझे पीते हैं उसके घर में जाकर दे, फिर बात समझ आ गई। इसलिए राम कथा के साथ साथ मुख्य रूप से 50% राम की कथा और 50% ये नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान काम करते हैं। मैं जतिक भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, मंडली वाला भैया हैं, बहन हैं, उमन से आग्रह करो अपन गांव में, अपन परिवार में, समाज में बात ला जरूर कर ओकर पर जैसे भी हो सके ओकर रोकथाम के हम व्यवस्था करे के प्रयास करें। आप गिन के देखो मोहल्ला में जैसे 20 जन हमारे भाई हैं मोहल्ला में, 13 से 25-30 साल के बीच के लड़का, 20 में से 17 पूरा लत है, 3 जन बाचिन। तो निकट भविष्य हमारे बहुत ही खतरा में है। इसलिए तुलसी के जन्मोत्सव से हम लोग प्रेरणा लेकर के यही भी काम करना चाहिए। आज शपथ दिलाई और वो कार्यक्रम की व्यवस्था कराई, ओकर पर मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान ला विशेष रूप से अपन दहाले प्रणाम कर। आओ, जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन समय अनमूल्य है, इसे व्यर्थ विषय में ना दे करके प्रभु भजन में लगाना उत्तम विवेक है। मानव का जन्म, मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, जो भगवत कृपा से हमको आपको बड़े ही सुलभता से मिला हुआ है। यह जीवन सुदृढ़ नौका, संत महात्मा गुरु आचार्य इसके कर्णधार, इतने साधन उपलब्ध होने के बाद भी हम इस देह को, इस जीवन को कृतार्थ नहीं करते, सफल नहीं करते, तो हमसे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हत्या गति जाई। यही तो है मानव जीवन की उद्देश्य और उसकी उपयोगिता। इसलिए हमें बड़े ही गंभीरता पूर्वक विचार करके इस जीवन का कर्तव्य निश्चित करना चाहिए, जहाँ पर बहुत बड़ी आशा का चीज भगवत प्राप्ति का साधन है यह जीवन। इसलिए हम धन्य हैं, एक बार फिर से आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। अपने भाग्य को की हम सराहना करते हैं। आइए भगवान को धन्यवाद देते हैं। और कोई भाई साहब कह रहे थे भलवी भजन गाएंगे ऐसा करके, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, है ना। और अंत में कोई सुनना भी नहीं चाहते। और ये भी बात है कि हमारे अति विशिष्ट जन यहाँ पर कह चुके हैं और उनके बाद हम कुछ कहें तो एक नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। यदि संभव हो तो 1 मिनट का हल्दी भजन रहेगा सर। चलिए, भले आप मन समझो चाहे नहीं समझो, हमारा हमें गाओ ऐसे कहें। 2-3 जन भाई मन तुमन बस्तर फिर एक हल्दी गाना। एक स्थिति में अपन बात न कटौती करें हर समय में।
दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तर तक खुकलाए जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तर तक खुकलाए जावा नोनी बन जावा बाबू बन जावा गाँव के सब लोग जावा बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया बुलाया से डोगरिया लो कमना बाग चितर लम्हा मंजूर हरुआ से धमना बस्तर खाने बुलाया से डोगरिया लो कमना बाग चितर लम्हा मंजूर हरुआ से धमना आमा मोह सरगी सिमना आमा मोह सरगी सिमना रुक के दखावर दादा बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया चित्रकोट दंते श्रीमान इंद्रावती गोद देश समृद्ध होय से पान उठाया से चित्रकोट दंते श्रीमान इंद्रावती गोद देश समृद्ध होय से पान पहला नीला हंदावाड़ा कुटुंब सर्वे दातावर दादा बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया शीतला भीमा आसे भैरम पार रावण चुकुमिन देव सबके दखे पार माता माउली शीतला भीमा आसे भैरम पार रावण चुकुमिन देव सबके दखे पार मांगरी ढोल बजाऊं सपाई मांगरी ढोल बजाऊं सपाई सारे लागावर दादा बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया नोनी बले जावा बाबू बले जावा घर जो सफाई लोग जावा बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर तक खुकलाए जावा बस्तरिया संग कोठिया बस्तर तक खुकलाए जावा
लखन सिया रामचंद्र की जय। जी सर। बहुत हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर भजनों के साथ में हमारे बीच में अभी मंचस्थ हैं गंगा सागर मानस परिवार रामपुर कोरगांव कोंडागांव, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उन्हें सम्मान दीजिएगा, क्योंकि वे एक ऐसी मिट्टी से आते हैं जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना अत्यधिक समय वनवास काल के दौरान व्यतीत किया है। दंडकारण्य की पावन धरा है, और जब दंडकारण्य की चर्चा होती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं चलकर जो है भक्ति की खोज में वहां से निकलते हैं। और एक साम्यता यहाँ पर आती है जब हम देखते हैं कि ऐसे ही अरण्य संस्कृति के संवाहक के रूप में जब राम को उद्धृत करते हैं तो पूरा राष्ट्र उन्हें पढ़ता है। और इस साहित्य के सर्जक हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं श्री जगदीश देशमुख जी। इन्होंने लिखा अरण्य संस्कृति के संवाहक श्री राम, जिन्हें पढ़कर हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आह्लादित होते हैं और छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी से परिचित होते हैं, क्योंकि बस्तर का परिचय पूरे विश्व पटल पर वर्तमान समय में जो दिया गया, एक लहूलुहान बस्तर, एक शिक्षा से कोसों दूर और शिक्षा की ज्योति से बहुत दूर बस्तर के रूप में पूरे विश्व में परिचय कराया गया है अभी तक के लोगों ने। लेकिन वास्तविक परिचय वही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं चलकर वहां आते हैं और वहां की समृद्धि से, वहां की सुंदरता से प्रभावित होकर जो है अपना विशेष आशीष जो है बस्तर की भूमि को देते हैं। और उसी बस्तर की भूमि से चलकर आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वाद्य यंत्र जो है आप यहीं पर छोड़ देंगे, और इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रण दूं नवज्योति महिला मानस मंडली अकलवारा, कुमारी डोमेश्वरी पटेल, श्रीमती मीना साहू, ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली से श्रीमती सोनिया साहू, श्री आर डी साहू जी राम भक्त मानस मंडली सनौद। निवेदन होगा हमारे जिलाध्यक्ष श्री लीलार सिन्हा जी, श्री कृष्ण मानस मंडली चैनगंज, साथ ही हरिओम मानस मंडली धर्मी के सम्मानीय व्याख्याकार श्री बलराम साहू जी, जय बजरंग मानस परिवार देवार भाट के सम्मानीय व्याख्याकार श्री भरत कौशिक जी, गौरी महिला मानस मंडली के व्याख्याकार एवं गायिका श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी, वंदना महिला मानस मंडली श्रीमती वंदना साहू जी। साथ ही निवेदन होगा श्री त्रिभुवन साहू जी, संगम मानस परिवार खल्लारी, और निवेदन होगा श्री अकिंचन मानस परिवार अचौद, व्याख्याकार श्री राम कुमार साहू जी। आप सभी को मैं सामूहिक रूप से इस मंच पर आमंत्रण देना चाहूँगा, क्योंकि ये बेला है विसर्जन की, और उससे पूर्व हम कुछ भजनों के साथ में जुड़ेंगे और भजनों के पश्चात फिर यह जो महायज्ञ है उसकी पूर्णाहुति होगी। श्री राकेश साहू जी हमारे तबला वादक हैं, चैनगंज मानस परिवार, श्री कृष्ण मानस परिवार चैनगंज के, और संगी के मया लोक कला मंच के वे संचालक भी हैं। श्री छविलाल सारवा जी हारमोनियम वादक, गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा। और मैं मंच पर आमंत्रण दूंगा श्री निरंजन साहू जी, व्याख्याकार श्री गणेश मानस मंडली सिवनी। आपसे भी आग्रह होगा, आप मंच पर मंचासीन होंगे। और मैं हमारे बंधुओं से आग्रह करूंगा, अभी विदा नहीं दे हन, आप मन बैठो, आखिरी विसर्जन के साथ में आप सबो जन के विदा हुई। श्री आर.एल. श्रवण जी, मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रण प्रेषित करना चाहूँगा। डॉक्टर आर.एल. श्रवण जी, अतिथि मंच पर आप
मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मौसमी साहू जी, आप भी इधर आ जाइए और एक संगत आपका हमें मिलेगा और हमारे संगत आपको मिलेगी। सादर आमंत्रण। श्री जयप्रकाश राजपूत जी, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, आपसे भी निवेदन होगा मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आइए सादर आसन ग्रहण करें और अपने वाद्य यंत्र तैयार हैं। आप जो है बैठकर जो है अपने भजनों के साथ में जुड़ेंगे और फिर जैसे निर्देश हमारे सम्माननीय पदाधिकारियों का होगा उन निर्देशों का पालन हम करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, श्री नरेंद्र साहू जी, भाई राजू देवदास जी, श्री गोपाल दास मानिकपुरी जी और डॉक्टर युवराज सिन्हा जी, आप सभी से निवेदन मंचस्थ मंडली का स्वागत करेंगे। साथ ही हमारी बेटियां जो है और पिंकी रानी चंद्राकर जी, दीदी जी, आप भी आएंगे और हमारी माताओं का तिलक वंदन कर अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। नोनी कहूँ मम्मी स्वागत कर दे। और हमने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मंडलियों का श्रवण किया है, लेकिन जब एक से बढ़कर एक मंडली एक साथ बैठ जाए तो फिर प्रस्तुति कैसी होगी, आप जो है इसका आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जब अकेली मंडली को जब हम सुनते हैं, चाहे हम चैनगंज को सुने, धर्मी को सुने, अचौत को सुने, खल्लारी को सुने, रेंगा कठेरा को सुने, तो कितना आनंद आता है। और ये सारी मंडली जब एक साथ एक मंच पर विराजमान हो, फिर उसके आनंद की कल्पना जो है वो कल्पना से परे है। ये मंडली नहीं बल्कि महामंडली अभी विराजमान है, जो विभिन्न नाम और रूपों में हमारे समक्ष विद्यमान होते हैं मानस मंचों पर। और हमारे आदरणीय और हमारे कोंडागांव वाले भाई जो है कुछ सूचना जो है प्रेषित करना चाह रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय पटेल जी। बोले जय जय श्री राम। आप सबको सूचना सह हृदय की गहराइयों से आमंत्रण। आज राज्य स्तरीय तुलसी जन्मोत्सव हम आप सभी प्रदेश भर के मानस प्रतिष्ठान के लोग मनाएं। इसी तरह जिला स्तरीय जिला कोंडागांव तुलसी जन्मोत्सव का कार्यक्रम 30 अगस्त दिन रविवार को विकासखंड माकड़ी जिला कोंडागांव के एक छोटा सा ग्राम ओटेंडा उड़ीसा बॉर्डर में होगा। कृपा करके आप सभी लोग पधारेंगे और वहाँ के आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे शिक्षक साथी आदरणीय सैदूराम यादव जी और हमारे तहसील इकाई माकड़ी के तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं, उनका पदार्पण हुआ है। मैं विशेष रूप से उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, ऐसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। आइए सर। साथ ही साथ हमारे जिला के कोषाध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद कश्यप भैया, हमारे आदरणीय अनुज भाई प्रदेश मीडिया प्रभारी मोतीलाल राठौर जी और हमारे जिला के उपाध्यक्ष बड़े भैया राजेश कुमार नेताम जी, आप सभी आदरणीय जनों से चाहूँगा कि आरती के समय मुख्य मंच पर आकर के आसन स्वीकार करने की कृपा करें। और आदरणीय यादव सर, आइए सर। मैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी से निवेदन करूंगा, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का कोषाध्यक्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष जो आगामी जिला स्तरीय आयोजन के वे सूत्रधार हैं, उनका स्वागत कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां। और आइए हम एक ऐसे पड़ाव की ओर अग्रसर हैं कि यह जो भव्य और दिव्य मंच आप सभी के सहयोग से इस पावन ग्राम में सजा हुआ था, एक महायज्ञ की वेदी हमने जो है सृजित की थी, आज अब हम जो है उसके विसर्जन की ओर अग्रसर हैं। इससे पूर्व हम जो है हमारे मानस के राजहंसों के द्वारा जो है कुछ भाव प्रेषण का श्रवण करेंगे।
भजन का आनंद लेंगे और उसके पश्चात फिर संध्या श्रीमद् रामचरितमानस की पावन आरती होगी। आरती के पश्चात प्रसादी, फिर विसर्जन। ऐसे जो है तारतम्यता के साथ में क्रमशः कार्यक्रम को हम जो है विराम देंगे। श्री चिराग उपाध्याय जी केसकाल जिला कोंडागांव से आप पहुंचे हुए हैं। आपसे भी निवेदन, मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे श्री चिराग उपाध्याय जी। भैया मोतीलाल राठौर जी सुबह से बुलाते थे ना, अभी यही सोना मंच में होकर पहले के आते नहीं रही से, है ना। आइए, अभिनंदन, स्वागत। और आइए, पावन ग्राम सनौद की यह पावन माटी निश्चित तौर पे स्वनाम धन्य है और उसी धन्यता के क्रम में एक और कड़ी जो है इस माटी से जुड़ गई है, वो है राज्य स्तरीय प्रांत स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती का आपने जो है प्रतिनिधित्व किया है, आपने उसकी मेजबानी की है और पूरे छत्तीसगढ़ उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक के मानस के मर्मज्ञों का, मानस के चातकों का आगमन इस माटी पर हुआ है। यह निश्चित तौर पे हमारी माटी को और गौरवान्वित करती है, यह भाव जो है। तो आइए, मैं आप सभी की तैयारियों का संकेत चाहते हुए मंच सादर संप्रेषित करूं। सादर संप्रेषित करते हैं छत्तीसगढ़ की उन समस्त मंडलियों को जिन्होंने मानस के आदर्श को जीवित रखा है, जिन्होंने मानस के आधार को जीवित रखा है और मानस की जो अनुक्रम है, उनके यम नियम है, उन सब का परिपालन करते हुए एक अलग भाव जो आजकल विकृति जो आई हुई है मानस के क्षेत्र में, उन विकृतियों से परे निश्चित तौर पे एक सही दिशा निर्देश करते हुए जो सदैव मानस की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी समस्त मंडलियां इस मंच पर विराजमान है। और मैं इन्हीं भाव के साथ यह मंच आप सभी को संप्रेषित कर रहा हूं कि आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, भेजे हैं परिंदे तो पैगाम भी लिख देना, और उम्मीद के जुगनू ले आपके दर पर आए हैं, एक शाम प्रभु राम का हमारे नाम भी लिख देना, एक शाम प्रभु राम का हमारे नाम भी लिख देना। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं, और इन्हीं तालियों के साथ यह मंच सादर समर्पित। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय, भारत माता की जय। राज्य स्तरीय तुलसीदास जी जयंती में सभी प्रांतों से आए हुए अतिथिगण, ग्रामीण आयोजनकर्ता, मंच में उपस्थित सभी विद्वत आदरणीय जन, आप सभी के श्री चरण में
सांझर मिंझर मानस परिवार की ओर से सादर नमन प्रणाम। क्योंकि पहले ही उद्घोषक जी ने बता दिया है कि बहुत सारी मंडलियां बैठी हुई हैं, तो सांझर मिंझर ही कह सकते हैं, मिलावट वाला। तो आइए मैं आपको तुलसीदास जी की लिखी पंक्तियां ही सुना दूं भजन में। विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं और आज उनका जन्मोत्सव है, इसलिए मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करते हुए ये भजन सादर समर्पित करती हूँ। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जानते प्रीति रीति रघुराए, जानते प्रीति रीति रघुराए। नाते सब हाथे कर राखत, नाते सब नाते सब हाथे कर राखत। राम स्नेह सगा
ताली बजा के गाएंगे बोलो राम जय जय राम सीताराम 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 बोलो राम जय जय राम सीताराम
सभी ताली बजा के गाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जन्म सफल हो आए वंदे राम रसाले, वंदे राम रसाले। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बार शनौत जैसे पावन धरा अयोध्या धाम, जहाँ मेरे रघुवर की कृपा से रोज पानी गिरत रही से, लेकिन जहाँ भगवान की कृपा हो वहाँ भगवान के कार्य जरूर सफल होते। तो आप जैसे संतों के हाथों से एक बार जरूर तालियां और मुख से वाणी में जयकारा होना चाहिए, क्योंकि कहते तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। तो बन गए तुलसीदास, तो बन गए तुलसीदास। बोलिए रघुपति राघव रामचंद्र की जय हो। मैं गायिका न हो, लेकिन मन में एक अनुराग होते। तो दो पद मैं अपने रघुवर के लिए तुलसी जयंती के पावन अवसर पे आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, और आपके भी परिवार समाज और जहाँ भी आपका कार्य हो, सभी में भगवान की कृपा हो और सफल हो। यही उद्देश्य आज तुलसी जयंती के पावन अवसर में। तो 2 लाइन ये भजन की मेन पावन कथाओं पर निर्भर है कि जयंत भगवान की प्रभाव देखना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा में प्रभाव नहीं, स्वभाव को समर्पित, आचरण को समर्पित रखना है। यही भाव 2 लाइन आपके बीच और मेरे राघव के बीच अपने मति अनुसार अपने वाणी से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो क्षमा याचना करना। ऐसा सुंदर स्वभाव तूने पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव तूने पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव तूने पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव तूने पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। सुंदर स्वभाव तूने पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव
तुझे वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देख के क्रोध न आया, अवगुण देख के क्रोध न आया। भक्तों को देख के प्रेम समाया, भक्तों को देख के प्रेम समाया। तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया, तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया। राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राधा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। सिया वर राम, राजा राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, गुरुपति शीश नवाई के, धरो हृदय में ध्यान। सरस्वती मैया तोरी भरोसा, विनती करो मैं प्रणाम। तुलसी की राधे, तुलसी की पाना तुलसी की पोथी
राज्य स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें हम सब जन भाई बहन तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं। तो आप सबको जन से निवेदन है, दोनों हाथ उठा के गोस्वामी तुलसीदास जी की जयकारा लगाना है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो, बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय हो। और भजन के आनंद लेना है, जम्मू झंडा दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है और भजन के आनंद लेना है। ठीक है दीदी, भैया मन से भी निवेदन है, जितना कोंटे कांटा जितना बैठे हैं ना, अपन भल निकल के चलो देखा थे ते मतलब भी दोनों हाथ उठा के भजन के आनंद लेना है। तुलसी की पिल वाहे, तुलसी की पाना खाई, तुलसी की पोथी है, तुलसी की माला। तुलसी के बिरवा है, तुलसी की पाना भाई, तुलसी की पोथी है, तुलसी की माला। तुलसी की बिरवा है, तुलसी की पाना भाई, तुलसी की पोथी है, तुलसी की माला। जी हाँ श्री राम जी बिराजे हो, जी हाँ श्री राम जी बिराजे हो। झुम झुमर नाच बोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुमर नाच बोरे हनुमत लाला। तुलसी के बिरवा है, तुलसी की पाना भाई, तुलसी की पोथी है, तुलसी की माला। तुलसी
श्रियावरी रामचंद्र हेलो और भजन हमारे बीच में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रदेश प्रवक्ता प्रसिद्ध साहित्यकार लोक गायक श्रद्धेय सीताराम साहू श्याम जी ने श्री तुलसी जी की आरती उनके द्वारा विरचित, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम यह अच्छा जी 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 लीजिए भजन के लिए पुनः, और उसके पश्चात आरती की तैयारी पूर्ण कर लेंगे। उमरे जी तुलसी जी की आरती, रामचरितमानस की आरती, फिर विसर्जन। चलो बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। मोह माया बसंगी तेज भुलाना, मतलब के रिश्ता दुख में सब दूर हो जाए, ये तो कलयुग के ही जमाना जी। सुन दीजिए भैया
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर भजन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं, और आप सभी को मैं आमंत्रण प्रेषित करूं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की आरती एवं श्रीमद् रामचरितमानस की आरती के लिए। मैं समस्त अतिथिगण, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी, माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे आग्रह करूंगा कि इस पावन आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और यह जो गोस्वामी तुलसीदास जी की आरती है कहीं से प्राप्त हुआ है आदरणीय श्याम जी को, और मेरे पास भी भैया त्रेता चंद्राकर जी ने ये आरती भेजी है। शायद यही आरती होगी ऐसा मुझे लगता है। और मैं आरती गायन हेतु सादर निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा। श्रद्धे श्री लीलार सिन्हा जी, सादर निवेदन। वही जी, चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जो दूर दूर है पास में आ जाएंगे, पास में आकर जो है आरती में सम्मिलित होइएगा। उतारो मेरे भुवन
शांति सुख मंगलकारी देता बारही की रूप धारे कली मह तुलसी रूप पधारे तब महिमा शिव राम आरती श्री मुनिवर तुलसी की तुम सत चित आनंद दिनेता तुम ब्रह्मांडेता सत्यम शिवम सुंदरम स्वामी तव पद कमल नमामि नमामि सकल भोग ब्रह्मांस कूल की आरती श्री मुनिवर तुलसी सब कुछ कुछ नहीं मेरा अर्ज की जवान कुछ नहीं पाते चिंता है तुमको प्रभु सरदार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भुवन तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा जगत ब्रह्मलोकम्। अपनी अपनी जगहों पे प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए स्यावर रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और मैं आरती के पश्चात विसर्जन हेतु निवेदन करूंगा आदरणीय लीलार भैया जी, बलराम भैया जी और भरत भैया जी, आप तीनों जो है मिल के जो है विसर्जन करेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जुगलबंदी बन जाती है और बहुत ही आनंद हमको आता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप त्रिमूर्तियों से और आप सभी से निवेदन, सादर स्थान ग्रहण करें। अभी प्रसादी भी आप सभी को प्रेषित होगी। प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात और कार्यक्रम के समापन की घोषणा जैसे होगी तत्पश्चात आप यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। सादर निवेदन। आइए चलते हैं विसर्जन की प्रक्रिया की ओर। सिया राम
समान तू न कर गुमान तू ये कच्चे पिंड की काया है एक न एक दिन जाने के लिए इस जग में जिसे तू अपना समझता है जिसे तू अपना समझता है वो तो बस एक धोखा है दो दिनों की जिंदगी इस जीवन का क्या भरोसा है ये नहीं साथ देती किसी क्या भरोसा नहीं साथ देती किसी का क्या भरोसा है जिंदगी का नहीं साथ किसी का क्या भरोसा है जिंदगी भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का ये नहीं साथ देती किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का सुनहुमा चितलाए हो रामा जा पर राम सहाय हो रामा भरद्वाज मुनि व्यास हो रामा शंभु गए कैलाश हो रामा तुम्हें कहाँ कर जोड़ी हो रामा सुरत करावर मोरी हो रामा फिर आए हनुमान हो रामा प्रेम हरिसन कहे हो राम मगन भये भगवान हो रामा जय जय सीता जय लक्ष्मण भगवान हो रामा जय कपीस सुग्रीव बहुत चले सदा करो कल्याण हो राम
पुरानी चलते रहना है इसकी गवानी। पानी केरा बुदबुदा आसमान की जात देखत ही झुक जाएगा। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है
तालियां तालियां एक बार और बजनी चाहिए। लखन सिया रामचंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद संप्रेषित करूं परम श्रद्धेय श्री लीलार सिन्हा जी। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और ऐसे ही एक वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात्सजातम नमामि। नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानन। महापति महादेव की जय। जय स्वामी तुलसीदास की जय। जय हो, जय हो, नाश हो, नाश हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदा नहीं हुआ है। अच्छा पूर्णमद नहीं हुआ, अभी ध्वज उतारना भी है। जी और बहुत बहुत धन्यवाद इस सांध्यकालीन बेला को बहुत ही अमृतमय, सुरमय, आनंदमय बनाने के लिए मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी तुलसी के अनुयायियों को बहुत बहुत साधुवाद संप्रेषित करना चाहूंगा। और मैं आमंत्रण दूं डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, तहसील अध्यक्ष श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील इकाई गुरूर। आपसे निवेदन 2 शब्द संप्रेषण और इसके पश्चात आदरणीय अतिथियों द्वारा हमारे समस्त हेलो आइएगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री लीलार सिन्हा जी से ध्वज अवतरण और ध्वज को उतारने के पश्चात आगामी जो नवरत्न अलंकरण होगा गरियाबंद जिला में सिरकट्टी आश्रम में डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी की अगुवाई में, और यह ध्वज हम उन्हें संप्रेषित करेंगे आगामी आयोजन के लिए। जिस प्रकार से अगले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिली 2030 में, वैसे ही इसी सत्र में नवरत्न अलंकरण का आयोजन जो है प्रदेश स्तरीय, वह जो है सिरकट्टी आश्रम जिला गरियाबंद में संपन्न होना है। और आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में श्री छोटेलाल साहू जी, ग्राम सनौद, आपने जो है आजीवन सदस्यता प्राप्त की है और यह प्रमाण पत्र आपको प्रेषित किया जाएगा। वहां पर ज्वाइंट है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप समस्त ग्रामवासियों को, साथ ही तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी सदस्य पदाधिकारीगण जो लगातार इस मंच से जुड़े रहे विभिन्न भांति भांति समयों में, और निश्चित तौर पे इस मंच की सुंदरता और शोभा जो है वह बढ़ी है। आप सभी ग्रामवासियों का, हमारी माताओं बहनों का बहुत ही सुंदर सा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। यह आयोजन निश्चित तौर पे इस ग्राम के आयोजनों की श्रृंखला में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। और श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के मानस ध्वज का अवतरण जो है वह किया जा रहा है, और तत्पश्चात डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी को यह ध्वज समर्पित किया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। आवाज नहीं आते ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामचरितमानस ग्रंथ की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में यह मानस ध्वज डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी को सादर समर्पित। हाँ, नवरत्न अलंकरण जो 9 क्षेत्रों में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा अलंकरण दिया जाता है, उसका आयोजन जो है सिरकट्टी आश्रम गरियाबंद में जो है जिला गरियाबंद में संपन्न होना है। और इसी पावन भाव के साथ में यह ध्वज डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ को सादर समर्पित किया जा रहा है। आप स्वीकार करेंगे। मैं इससे पूर्व निवेदन करूंगा हमारे तहसील कार्यकारिणी से कि गंगासागर मानस परिवार को ससम्मान इस मंच से विदा देंगे। निवेदन होगा श्री गोपाल दास मानिकपुरी जी, श्री नरेंद्र साहू जी, श्री राजू देवदास जी से। सर्वप्रथम हम जो है हमारे कोंडा गांव के मंचस्थ मंडली को, और अभी जो 9 मंडलियां या इस मंच में एक साथ विराजमान थी, 9 मंडलियां, ये नवरत्न यहाँ पर विराजमान थे। आदरणीय श्याम जी इसकी चर्चा कर रहे थे। और इस मंच के सम्मुख में आमंत्रण देना चाहूंगा। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर हम 4 राष्ट्रपति पुरस्कृत महानुभावों को पा रहे हैं। श्रद्धेय श्री सेवकराम नेले जी, डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी, श्रद्धेय श्री जगदीश देशमुख जी, श्रद्धेय सीताराम साहू श्याम जी। ये हमारे हीरे हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे गौरव हैं, ये हमारे मान सम्मान है कि ऐसे 4 राष्ट्रपति पुरस्कृत व्यक्ति इस तुलसी मानस प्रतिष्ठान की आधारशिला के रूप में निश्चित तौर पे इसकी इमारत को बहुत मजबूत किए हुए हैं। और यह मानस ध्वज आपको सादर संप्रेषित। मैं निवेदन करूं डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी 2 शब्द संप्रेषण हेतु सादर आमंत्रण। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गोस्वामी तुलसीदास की प्रातः स्मरणी संध्या वंदनीय परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पौरीमा सादर माथ नवावत छत्तीसगढ़ के मयारुक कोरा में बसे हमर ये पावन गांव सनौत और सनौत के जम्मो नर नारी, लइका, सियान और महतारी, आप जम्मो झन के पौरी माँ सादर पाए लगी है, सादर जोहार है। आज हम सब जो है रामचरित मानस के लेखक, रचयिता, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव के अवसर में सकलाए रहे, जुरियाए रहे। और बहुत ही भव्य रूप से ये राज्य स्तरीय आयोजन हमारे ये पावन गांव सनौद में हुई। आप सबों के अभिनंदन, आप सबों के स्वागत। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कृपा जब होते तो कहे जाते कि जिनकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिनकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगों को चला देता है। अरे सीधी नजर जो देख ले तो गूंगा भी बोलता है, और नजर हो टेढ़ी तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है नादां,
क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है नादा, वो जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। और क्या गजब की करिश्मा देखी है कुदरत का रहीम, और क्या गजब की करिश्मा देखी है कुदरत का रहीम। वो सूखे बंजर में भी फूल खिला देता है, वो सूखे बंजर में भी फूल खिला देता है, जिनकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है। ऐसने ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र चंद्र सरकार, अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के कृपा हमारे ये पावन तुलसी मानस प्रतिष्ठान के ऊपर में होइस, और ये पावन गांव शनौद के ऊपर में होइस। तब ये भव्य आयोजन हमारे ये पावन गांव शनौद में होइस, जेमें हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जम्मू तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इकाई मन हमारे आयोजन में उपस्थिति प्रदान करिस। जम्मू के अभिनंदन। मैं छत्तीसगढ़ तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हूँ। ऐसे मोला लगते सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मैं हूँ, और मैं हमार जम्मू मार्गदर्शक गुरु मन के आशीर्वाद हमार ऊपर बने रहे। हम आशीष वचन तो दे के काबिल नहीं, लेकिन हमार गुरुजन मन के आशीर्वाद हमार ऊपर बने रही तो निसंदेह ये छत्तीसगढ़ और बिल्कुल अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कृपा हो ही तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के बाहर पूरा विश्व में तुलसी मानस प्रतिष्ठान की कीर्ति आप सब के आशीर्वाद से हम सब जो है मिलके आगू बढ़ाबो। और संगे संग जो है मैं ये पावन गांव सनौद के जम्मू नर नारी और हमारे ये गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय डिगेश्वर नाथ ठाकुर सरपंच जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करत हो कि आप मन बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही सुंदर समायोजन तुलसी मानस प्रतिष्ठान ला प्रदान करे। एखर लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे संग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की कृपा आप जम्मू के ऊपर बने रहे। अंतिम यही बात ला रखत अपन वाणी ला विराम देहूं कि राम ला मानना है, संगे संग राम ला मानने के अलावा राम को मानना जरूरी नहीं, लेकिन राम का मानना जरूरी है। राम के पद चिन्ह में चलना जरूरी है। तो लेवो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र चंद्र सरकार और गोस्वामी तुलसीदास हमला यही संदेश देते कि 84 लाख योनि में मानव ते सबले महानस, और वो परम पिता परमात्मा के सच्चा संतानस। अरे पिता के वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बनके, और राम काज करना है अंगद हनुमान कसदूत बनके। अरे मारीच और सुबाहु ला मार के तारका के उद्धार कर, और रोवत है अहिल्या पथरा बनके ओखरो बेड़ा पार कर। अरे गुरु ला अगवा बना के तोला पाछू पाछू चलना है, और जंगल झाड़ी ला पार करके जनकपुरी पर निकलना है। अरे अहंकार के धनुष ला तोड़ के शांति सीता संग में बिहाव कर, और छोटे बड़े सब संग एक समान बर्ताव कर। आज राम नहीं आए सबरी ला तारे बर, आज राम नहीं आए अहिल्या ला उबारे बर, आज राम नहीं आए रावण ला मारे बर। ए महाविकराल कलयुग में तोला राम बनना है, और जौन काम राम करिस वही काम तोला करना है। जौन काम राम करिस वही काम तोला करना है। यही भाव के साथ अपन वाणी ला विराम देत हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी, माननीय अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान तहसील इकाई बालोद गुरूर। आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रद्धेय श्री सेवक राम नेले जी, और इससे पूर्व आमंत्रण दूं श्री छोटेलाल साहू जी सनौद। आपने जो है तुलसी मानस प्रतिष्ठान की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि यह प्रमाण पत्र भाई छोटेलाल साहू जी को प्रदान करें, और साथ ही यह माइक सादर संप्रेषित करूंगा श्रद्धेय गुरुदेव श्री सेवक राम नेले जी, और आगे की गतिविधियां उनके माध्यम से संचालित होगी। सादर निवेदन। कार्यक्रम अंतिम की ओर है, और इस अवसर पर हम चाहेंगे कि हमसे जिन लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है
उनका भी सम्मान करें। हमारे आज के अध्यक्ष, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जो अध्यक्ष हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के, जगदीश देशमुख जी, उनसे निवेदन है कि हमारे इन कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। और अभी प्रथम मंचस्थ के रूप में जो रहे हैं उनके साथियों का सम्मान किया जा रहा है। और साथ ही हमारे ग्राम के जनों का, ग्राम पटेल केशव साहू जी अगर उपस्थित हैं तो आप आ जाएं, आपका सम्मान किया जाना है। ग्रामीण अध्यक्ष चित्रांग साहू जी, श्रवण निषाद जी, अध्यक्ष पूर्व निषाद समाज, लोचन विश्वकर्मा जी, पूर्व लोह शिल्पकार बोर्ड रायपुर, आप उपस्थित हैं तो मंच की ओर आने का कष्ट करेंगे। भगत पटेल जी, जो पटेल समाज से हैं, अध्यक्ष पूर्व, वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुकेश सोनबेर जी, जो उप सरपंच हैं। और साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से जुड़े हुए छोटेलाल साहू जी से भी हमारा आग्रह है कि आप आएँ। साथ ही भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए सोमनाथ केकती जी और कपिल सोनबेर जी, जो रसोइया हैं, छगन निषाद जी, नागेश्वर केकती जी, संजय केकती जी, नूतन साहू जी, भोरीलाल निषाद यहाँ पर अगर बैठे हैं, आवाज़ जा रही है तो मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आपका सम्मान किया जाएगा। हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदीश देशमुख जी, रैन सिंह साहू जी, गोपेश्वर विश्वकर्मा जी, जितेंद्र साहू जी, आप सबका इस मंच पर सम्मान किया जाना है। और साथ ही हमारे विशेष जन का मैं नामोच्चार कर रहा हूं, अगर हैं तो उपस्थित होंगे। सुपेश सोन कलिहारी जी, आपका विशेष सहयोग रहा है, आपको विशेष धन्यवाद के साथ हम मंच पर सम्मान करना चाह रहे हैं। और जी के साहू जी का सम्मान मंच पर हो गया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं। राधेश्याम मिथिलेश जी अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री राम जी, फतेहलाल कोसरिया जी भी हमारे बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। लाल बहादुर सोनबेर जी, मितेश सोनबेर जी, रुद्र ट्रेडर सनोद, श्री अंगलेश्वर सोन ठेकवा जी, शर्मा किराया भंडार, प्रगति मेडिकल स्टोर, आप सबका हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि मंच पर आपका सम्मान करें। मुस्कान डेली नेट्स, रामानंद साहू जी, आई के देवांगन सर जी, केशव राम सारवा जी, ईश्वरी प्रसाद साहू जी, और एक व्यक्ति का गुप्तदान है, वो तो कैसे आएंगे, गणपति। और आज प्रारंभ से जिनकी सेवा हमें प्राप्त हो रही थी, माइक पर लगातार जिनकी आवाज़ गूंज रही थी, वो हैं जयकांत पटेल जी, जो पेशे से शिक्षक है और बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे साहित्यिक शब्दों से जो संचालन करते हैं, उनका इस मंच पर सम्मान किया जाना है। जयकांत पटेल जी, आपका स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के हाथों सम्मान होना है। और साथ ही इस क्रम में मैं जो नाम ले रहा था वो अगर उपस्थित हैं तो आने का कष्ट करेंगे। संतोष गंभीर जी, बाबूलाल साहू जी, टोमन सेन ढेकवा जी, सनौत किसान मितान, सुनारद भैया जी, टीकाराम निषाद जी। आज का जो कार्यक्रम हुआ ये सब महान पुरुषों के स्मृति, याद और जीवन के शिक्षा के लिए हुआ। पुरुषोत्तम देशमुख जी सादर आमंत्रित हैं, जो तहसील बालोद इकाई से जुड़े हैं। काउंटर पर हर जगह जहाँ भी कार्यक्रम होता है काउंटर पर आप बैठते हैं और ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा लेकर के अपने जीवन को
सफल बनाना चाहिए। कहा जाता है कि महतजनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को। हम भी महिमा मैं कर सकते अपने से छोटे जीवन को। जब होंगे जब विदा जगत से पद चिन्ह छोड़ कर जाएंगे, वे समय बालुका पर अंकित चिर दिन तक देखे जाएंगे, चिर दिन तक देखे जाएंगे। और महिला जिनकी सेवा हमें प्राप्त हुई है, कुसुम सेन, दुखिया यादव जी, दामिन निषाद, इनका हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। ये मंच पर आ जाएं, इनका भी सम्मान किया जाना है। आइएगा। उर्मिला इमला निषाद जी, और ये हमारे गुरुर इकाई से जो लोग उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान हमारे आदरणीय सर जी के द्वारा, और ये भोजन व्यवस्था में जुड़े हुए हमारे साथी हैं जिनका हमने नामोच्चार किया है, वो मंच पर आ चुके हैं और सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी, आप सब आशीर्वाद ग्रहण करें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से। समस्त जन का स्वागत, अभिनंदन। पुरुषोत्तम देशमुख जी आ रहे हैं ऊपर, सतत उनकी सेवा रहती है, मानस से जुड़े हुए हैं। और भगवान शिव की जहाँ मंदिर है वहाँ ओम नमः शिवाय लिखने में भी आपने सक्रियता दिखाई है। आप हमारे परम मित्र हैं। कवर्धा बोड़ला ब्लॉक में आपने सेवा दी, उधर मैं भी रहा, तब से हमारा बढ़िया परिचय रहा है। तो ये सनौद तहसील इकाई गुरुर का मंच आप सभी को सादर अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और जितने जन बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी उपस्थिति प्रदान कर सहयोग प्रदान किया, उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, साधुवाद प्रदान करते हैं। और सरपंच जी से निवेदन, लिंगेश्वर ठाकुर जी से 2 शब्द आप प्रदान करने का कष्ट करें। लिंगेश्वर ठाकुर जी। रवि ठाकुर जी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। रवि ठाकुर जी, आप भी मंच पर आएं, आपका भी सादर सम्मान किया जाना है। रवि ठाकुर जी, और आपका भी ये सौभाग्य है कि हमारे राज्य के अध्यक्ष के हाथों आपको इस कार्यक्रम का सम्मान ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथ ही आज के आयोजन का एक विशेष आकर्षण रहा है, चंदन का छोटा छोटा पौधा छोटे छोटे गमलों में प्रदान किया जा रहा है। और ये अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। रक्त चंदन का पौधा अतिथियों को, मुख्य अतिथि से लेकर विभिन्न अतिथियों को, आदरणीय जनों को प्रदान किया गया रक्त चंदन। और लीजिएगा दिगेश्वर ठाकुर जी। चलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे ग्राम सनौत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होई बर जावत है। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के तत्वाधान में आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव मनाए के अवसर
आज हम सबला समस्त ग्रामवासी मन ला मनाए के अवसर प्राप्त होई से, जेमें मैं नाम लेना चाहूँ श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश देशमुख जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री लीलार सिन्हा जी, हमार तहसील गुरूर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण उमरे जी एवं समस्त श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, आप सबके सहयोग और सबके माया दुलार से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुई। एक लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। और ये कार्यक्रम में सफल बनाए बर हमार ग्रामीण जनमन समस्त ग्रामवासी, विशेषकर भोजन व्यवस्था में हमारे ग्रामीण के समस्त चाचा जी मन, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हमार माइक वाले भैया, टेंट वाले भैया छोटे लाल साहू जी, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम में जतका आप सब मन सुने हो समझे हो भजन में, आशा करता हूँ कि आप सबके जीवन में एक नया उल्लास, एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार आप सबके जीवन में आई और हम सबके जीवन के उत्थान की ओर लेके जाई। भगवान श्री राम हम सबके जीवन में सुखी समृद्धि नया उल्लास लेके आए, ओकर आशीर्वाद हम सबके ऊपर बने रहे। ई भाव के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास की, धन्यवाद। सरपंच जी के संबोधन आभार के बाद आज का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति से यह अब समापन की ओर है और हम सब धन्यता की महसूस कर रहे हैं। और तुलसी की भाषा में आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि शिव विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दिन, संत समागम दिन। आज यह संतों का समागम ग्राम सनोद के इस धरा पर, और कहा जाता है कि अनेक जन्मों के जब पुण्य का उदय होता है तब इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है। और पुनः सबको धन्यवाद, शुभकामना, बधाई के साथ यहीं पर कार्यक्रम विराम ले रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।